अध्याय 176 सरल लोक सीमा शुल्क। अमर दुनिया और तलवार डोमेन भ्रमित हैं। तलवार के मास्टर लौट आए और पहले एक चादर की तरह शाप दिया और फिर एक रहस्यमय व्यक्ति द्वारा थप्पड़ मारा गया। ये बहुत रोमांचक है ना? उनका उल्लेख नहीं करने के लिए यहाँ तक कि चू फैंग की भावनाएं भी थोड़ी असंगत थीं। मैंने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। क्या किसी ने मेरी मदद की है? यह महिला कौन है? उसकी आंखें तय हुईं। शक्तिशाली नौ-नेत्र तलवार दानव के सामने अमर दुनिया में लोगों की नजर में बेहद रहस्यमय महिला को लगता था कि वह एक पल में उसके अंडरवियर से छीन लिया गया था और उसकी आंखों में नग्न दिखाई दिया। यह एक युवा चेहरे वाली लड़की है जो दिखती है कि वह 16 साल की है। लड़की के काले बाल उसके निष्पक्ष चेहरे को बंद कर देते हैं और उसकी आंखें कांच की तरह लाल होती हैं। उसके पास एक सीधी नाक, 3 आयामी चेहरे की विशेषताएं हैं और एक गुड़िया की तरह नाजुक और सुंदर है। वह सूर्यास्त के रूप में एक लाल पोशाक पहने हुए थी जो उसके शरीर को कसकर फिट करती थी और उसके सुंदर आकृति को रेखांकित करती थी। बर्फ सफेद जैड पैर, बिना किसी जूते या मोजे के, बादलों पर कदम टखने के चारों ओर एक छोटी गुलाबी घंटी बंधी हुई है। डिंग 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 टिल्ड। लाल रंग की लड़की अपने बर्फ सफेद पैरों के साथ चली गई और उसके टखनों पर घंटियां लयबद्ध रूप से थीं। वह एक गर्व फीनिक्स की तरह अपनी सफेद हंस जैसी गर्दन को पकड़े हुए सुतु के पास आए। अर्ध अमर सम्राट शिखर। चू फैंग एक नजर में लाल रंग में लड़की के दायरे को बता सकता है। उसे और भी आश्चर्यचकित किया कि रेड में इस लड़की की किस्मत बेहद भयानक थी। महान भाग्य वाला व्यक्ति, आखिरी व्यक्ति जिसने उस पर एक गहरी छाप छोड़ी थी, वह था युआन। अनुभव के आधार पर वह नियत नायक नहीं है, लेकिन बहुत भाग्य है। वह या तो नायक की बूटलेकर या नियत नायिका है। ये स्पष्ट है कि सू फ्यूटू इस महिला को लाल रंग में जानता है, लेकिन क्या ये किस्मत की नायिका है या नायक की बूटलेकर? वे किस्मत के नायक को एक बड़ी लड़ाई नहीं देंगे जब वह दिखा रहा है ना? क्या हो रहा है? इस बार चू फैंग की बारी थोड़ी हैरान थी। उसे और भी अधिक आश्चर्य हुआ कि जब उसने आकाश के माध्यम से पीला और लाल रंग में लड़की को सीधे देखा तो लड़की की ज्वलंत कांच की आंखें सू फ्यूटू पर नहीं रहीं, बल्कि उसकी दिशा में भी देखा। उसके लिए यह समझना असंभव था कि वह अमर सम्राट था और लड़की को लाल रंग में देख रहा था। एकमात्र संभावना ये थी कि लाल रंग की लड़की उसके लिए यहाँ आई थी। मेरे लिए आ रहा है खलनायक, अनुकूल लगता है। लाल रंग की आंखों से लाल रंग की लड़की को देखते हुए उसने अपनी कमर को फैलाया, अपनी बाहें लहराईं और उदारता से अपनी दिशा में वक्रों को दिखाया। विज्ञापन। चू फैंग के होठों पर एक मुस्कान दिखाई दी और यह अधिक से अधिक दिलचस्प हो रहा था। तो चलो थोड़ा परीक्षण करते हैं। उन्होंने लापरवाही से शीर्षक को बाय युगुंग में बदल दिया और अचानक उनका आकर्षण अधिक स्पष्ट हो गया। बाय युगुंग का आकर्षण केवल किस्मत की नायिका के खिलाफ प्रभावी है। उदाहरण के लिए सूजी ने अपनी बाहों में खुद को चू फैंग की बाहों में शर्मिंदगी में धकेलते रहे, अपने इस रसदार गोभी का लाभ उठाना चाहते थे। ये बहुत ही कम सुंदर होता है। निश्चित रूप से डेस्टिनी नायक की आभा को छिपाया नहीं जा सकता है, भले ही कोई चाहता है। हालांकि लाल रंग की लड़की सू फतू के सामने अपनी आंखों से टकरा रही थी। वह वास्तव में चू फैंग देख रही थी। यह आदमी एक साधारण काले बागे पहने, सुसाइड और सुंदर था। जब उसके मुंह के कोने एक मुस्कान में उठे तो उसका आकर्षण बहुत बढ़ गया, जिससे उसके दिल की धड़कन तेजी से हो गई। वह एक महान परिवार में पैदा हुई थी और हमेशा पुरुषों के लिए असभ्य थी, लेकिन एक लहर चुपचाप उसके दिल में खिलती थी। भले ही कोई संचार अभी तक नहीं हुआ था, लेकिन वह पहले से ही स्वाभाविक रूप से चू फैंग के लिए एक पसंद विकसित कर चुकी थी। लाल, तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? इस समय दबा हुआ क्रोध के साथ एक ठंडी आवाज लग रही थी। सू फूटू खड़ा हुआ। रेड ड्रेस वाली लड़की की ताड़ की हड़ताल बहुत शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन इसने अभी भी उसे चेहरा खो दिया। उन्हें समझ नहीं आया कि इस समय होंग क्यों कार्रवाई करेंगे। होंग ने डूब गया और सू फूटू को देखा। उसका चेहरा साधारण व्यक्ति की तरह साधारण था। माथे के दाईं ओर एक बदसूरत निशान भी है, जो एक सेंटीपीड के रूप में बदसूरत है। डेस्टिनी के सुंदर और थोपने वाले नायक की तुलना में अंतर स्पष्ट है और कोई तुलना नहीं है। सू फ्यूटू की आवाज सुनकर लाल रंग में लड़की ने अनजाने में आरोप लगाया, होंग में डिवाइन अलायंस ने आपकी जांच की है। उद्धरण चिन्ह। फ्रैंक होने के लिए आपकी वर्तमान स्थिति सीधे आपकी बहन सूजी से संबंधित है। मुझे पता है कि आप दया के तरीके का अभ्यास करते हैं। जब आपने दुनिया को बचाया तो स्थिति जरूरी थी और आपने तियानजिन कबीले को नष्ट कर दिया। हालांकि कबीले के कई सदस्यों ने स्वेच्छा से काम किया, आपने अपनी बहन की वजह से रुकने के लिए चुना। इससे पता चलता है कि वह आपके लिए कितना मायने रखती है। बाद में यहाँ तक कि जब आपने उसकी हत्या करने की कोशिश की तो आपने उसे जीवित छोड़ने के लिए चुना। अगर यह इसके लिए नहीं था तो आपको हमारे होममेन डिवाइन एलायंस द्वारा आमंत्रित नहीं किया गया होगा। अब आप अमर दुनिया में लौट आए हैं और सिर्फ इसलिए कि आप ईर्ष्या कर रहे हैं कि आपकी बहन के पास एक प्रेमी है। आप उसे स्टार क्रोध के रूप में निंदा करते हैं और उसे अमर दुनिया के सभी लोगों के सामने अपमानित करते हैं। क्या इस तरह का आवेगी और स्वार्थी व्यवहार कुछ है जो एक नियति नायक कर सकता है? जब आदेश पहले नीचे आया तो मैं भाग्यशाली था कि आप इसके लिए लड़ने में मदद करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह के व्यक्ति होंगे। ये पता चला है कि मेरे पिता उच्च आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। लाल कपड़े पहने लड़की के व्याख्यान को सुनने के बाद सू फतू ने उदासीनता से कहा, मैंने गंदे पानी नहीं फेंक दिया, मैंने सिर्फ सच बताया। लाल कपड़े पहने लड़की इतनी गुस्से में थी कि वह हंसती थी। उसने कहा, क्यों? आपने मुझे इतने सालों तक नहीं देखा है और आप ऊपर आकर कहते हैं कि मैं स्टार क्रोध हूँ और आप सच कह रहे हैं। मैं माइंडफुलनेस नामक एक महान दिव्य क्षमता की खेती करता हूँ। आपकी बहन के पास एक शुद्ध दिमाग है, एक जैस्पर की तरह। वह एक मानव स्टार से कैसे नाराज हो सकता है? और मैंने सिर्फ इतना सुना कि नायक चू फैंग ने स्पष्ट रूप से कहा कि आपकी बहन उसकी ताओवादी साथी है। आप हृदयहीन बी तारांकन 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 डी। क्या आप जानते हैं कि एक ताओवादी साथी क्या है? विज्ञापन। वह उच्च और शक्तिशाली थी और ठंड से सिखाया। सू फ्यूटू, अगर यह कोई और होता तो वह उसे अपनी तलवार से बहुत पहले ही मारता, लेकिन वह इस समय नहीं कर सका। इस महिला की बहुत बड़ी पृष्ठभूमि है और वह बहुत शक्तिशाली है। यदि संभव हो तो वह उसे अपना ताओवादी साथी बनने के लिए आगे बढ़ाना चाहता था। बेशक मैं अब उसके साथ बहस नहीं कर सकता और उसे मुझे गलत समझना जारी रख सकता हूँ। इस समय सू फूटू ने अपनी कमर पर छोटे लौकी से आने वाली आवाज सुनी। गलतफहमी, यह एक गलतफहमी है। ये तलवार का मास्टर नहीं है जिसने मुझे बदनाम किया। यह अमर दुनिया है, स्वर्गीय डाउ जो व्यक्तिगत रूप से इसे स्वीकार करती है। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप पूछ सकते हैं।
जब वह ये सुनती है तो लाल रंग की लड़की ने अपनी भौहें उठाईं। अमर विश्व स्वर्ग ने कहा, उसने कहा, आप एक आत्मा इतनी बुरी झूठी हैं। आप अपनी बहन से यह पूछने के लिए इस कीमती अवसर का उपयोग कर रहे हैं कि क्या वह एक स्टार क्रोध है। ये वास्तव में हास्यास्पद है। रेड ड्रेस्ड गर्ल ने ये कहा, सू फूटू के असंबद्ध रूप को देखते हुए थोड़ा डूब गया और उसके जेड को लहराया। इसे भूल जाओ, डेस्टिनी के नायक के बीच के रूप में मैं तुम्हें ये चेहरा दूंगा। अगर मैंने आपको निंदा की है तो मैं माफी मांगता हूँ। उसने एक स्वर्ग पूछा तावीज को निकाला और उसे तुरंत जलाया। प्रिय प्यारा दूर से अतिथि अमर दुनिया तियान दाओ आपको अभिवादन भेजती है। लाल रंग की लड़की को एक भयानक आभा महसूस हुई। जब उसने अमर दुनिया के स्वर्गीय दाओ के चमकते हुए सुनहरे शब्दों को देखा तो वह मुस्कुराई और प्रशंसा की। यह अमर दुनिया स्वर्गीय दाओ वास्तव में विनम्र है। सू फ्यूटू लिटिल गावर्ड, कृपया अपना प्रश्न पूछें। 3 सवाल, क्या कोई अतिरिक्त लागत है? प्रिय अतिथि, आपने स्वर्गीय प्रश्न तावीज का उपयोग किया है। स्वर्गीय नियम के तहत आगे की लागत की आवश्यकता नहीं है। सू फ्यूटू लिटिल गावर्ड, वो बहुत अच्छा है। आप में से कुछ तियान दाओ लोग काले दिल वाले हैं। आप दाओ से पूछने के लिए दूसरा शुल्क लेते हैं। अमर दुनिया के लोग सरल और ईमानदार हैं। लाल रंग में लड़की ने सिर हिलाया और अमर दुनिया के स्वर्ग से बहुत संतुष्ट थी। महान जन्म की एक युवा महिला के रूप में सुरुचिपूर्ण और सम्मानजनक, वह निश्चित रूप से सू फ्यूटू की तरह नाराज नहीं करेगी। उसने अपने शब्दों का आयोजन किया और पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नीचे इस स्वर्गीय सम्राट चू फैंग और सू जी के बीच क्या संबंध है? जरूर, सू जी स्वर्गीय सम्राट के सबसे प्रिय ताओवादी साथी हैं। उनका बहुत अच्छा रिश्ता है जो सोने से ज्यादा मजबूत है। वे अमर दुनिया में सभी प्राणियों द्वारा एक परी जोड़ी हैं। अमर दुनिया तियान दाओ ने एक मशीन की तरह निर्णायक और बेरहमी से जवाब दिया। पुनश्च 3 लगातार अपडेट कृपया उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। बिजली विज्ञापन अध्याय 177 से निबार। तियान दाओ का जवाब पाने के बाद लाल रंग में लड़की झपकी लेती है और सू फ्यूटू की ओर देखा। उसकी आंखों में अवमानना नग्न आंखों को दिखाई देती है। वे लाल लो आंखें बोल सकती हैं और अर्थ बहुत स्पष्ट है। स्टाफ्यूरी, यह आपका झूठ है। आपने जो कहा वह पूरी तरह से असंगत है जो तियान दाओ ने कहा था। अन्य लोग एक प्यार करने वाले जोड़े हैं और आप अफवाहें फैलाते हैं कि वे स्टार क्रोध हैं। क्या आपके पास अभी भी एक विवेक है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सू फूटू की आंखें थोड़ी फोकस से बाहर थीं, जैसे कि वह अभी भी सदमे में थी। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने महसूस किया कि उनकी बुद्धिमत्ता का अपमान किया गया था, क्योंकि स्वर्ग ने स्पष्ट रूप से पहले ऐसा नहीं कहा था। रेड ड्रेस वाली लड़की ने पूछे जाने के बाद वह एक मस्खरा की तरह लग रहा था। क्या आपके पास कहने के लिए कुछ और है? या छोटी आत्मा, क्या आपके पास अपने गुरु को समझाने के लिए कुछ भी है? यह देखकर कि सू फ्यूटू चुप रहा, लाल रंग की लड़की ने अपनी भौहें को थोड़ा ऊपर उठाया और धीरे से बात की। यह अमर दुनिया स्वर्गीय दाओ गलत है। कदापि नहीं। छोटी आत्मा अचानक बोली। उसका स्वर कुछ हद तक उत्साहित था। यह नहीं है कि अमर दुनिया ने पहले क्या कहा था। इसका प्रदर्शन या तो सही नहीं है, यहाँ कुछ गड़बड़ है। अमर दुनिया के रास्ते में कुछ गंभीर रूप से गलत है। ये बिल्कुल झूठ बोला। द लिटिल गॉड सू फूटू का मुखपत्र था और उसके दिल से सीधे बात करता था। जिस दृश्य में रेड इन रेड ने ये सवाल पूछा था वह वास्तव में विस्फोटक था। पेंटिंग की शैली पूरी तरह से अलग है जो उन्होंने पहले पूछा था। धत तेरी की, क्या ये स्वर्गीय दाओ जहरीला है? लाल रंग की लड़की, उसके चेहरे पर एक भयावह थी। क्या समस्या है? तथ्य आपके सामने है। क्या आप अभी भी वक्रोक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं आप पर विश्वास करता हूँ। हर कोई जानता है कि स्वर्ग का रास्ता क्या है। इस बार यह फिर से रास्ते के बारे में है। नियमों के तहत ये झूठ नहीं बोल सकता। सू फ्यूटू, आप वास्तव में मुझे निराश करते हैं। लाल रंग में लड़की की ठंडी आवाज सुनकर सू फ्यूटू ने भड़काया। उन्होंने ठंड से कहा, मेरे पास अमर दुनिया तियान दाओ के खिलाफ एक शिकायत है और उन्होंने जानबूझकर मुझे नुकसान पहुंचाया। लाल कपड़े पहने लड़की ने ताना मारा। एक शिकायत है? आप अमर दुनिया से हैं। जब आप प्रमुखता से उठने में सक्षम थे तो अमर दुनिया स्वर्गीय दाओ ने आप में बहुत निवेश किया। अब आप वास्तव में एक दुश्मन हैं, या यह इसलिए है क्योंकि अमर दुनिया स्वर्गीय दाओ नियमों से बंधी है, और यदि आप सच बताते हैं तो आप स्वर्गीय दाओ के खिलाफ मुड़ना चाहते हैं? क्या एक होनहार आदमी है, कोई है जो एक अमर सम्राट बनने का मौका है, वास्तव में एक स्वर्गीय दाओ के साथ लड़ता है? कोई आश्चर्य नहीं कि आप भी अपनी बहन को बदनाम करते हैं। आपको वास्तव में कोई शर्म नहीं है? लाल कपड़े पहने लड़की की विषैली जीभ ने सू फूटू की छाती को गर्म कर दिया। लिटिल गावर्ड ने जल्दी से कहा, मेरे भगवान, ये सच है। जब हम सलाह के लिए अमर दुनिया से पूछने गए तो अमर दुनिया इतनी घमंडी थी। हमने इसे बदनामी नहीं किया, ये कहा कि यह हमारा दुश्मन था। हमने स्वर्गीय सवाल करने वाले तावीज का इस्तेमाल किया और इससे पहले कि हम 2 शब्द कह सकें, इसने अलविदा कहा। मैंने आखिरकार फिर से पूछा, लेकिन उन्होंने उच्च ग्रेड अमर राजा खजाने और योग्यता के लिए कहा। मैंने कभी भी इस तरह के एक अतृप्त स्वर्गीय दाव को नहीं देखा। वह एक पूर्ण झूठा है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कृपया मेरी आलोचना न करें। इस समय सोना शब्द शून्य में दिखाई दिया। लघु और शक्तिशाली, सरल और ईमानदार। रेड ड्रेस्ड गर्ल ने सुनहरे पात्रों की लाइन को देखा, जैसे कि वह अपनी शिकायत महसूस कर सकती है और जल्दी से इसे दिलासा दे सकती है। ठीक है, अमर दुनिया तियान दाओ, आप वापस जा सकते हैं। वे भी स्वर्ग के रास्ते को निंदा करते हैं। उनके पास कोई निचला रेखा नहीं है। मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है, मुझे विश्वास है। विज्ञापन अलविदा। तियान दाओ बहुत ठंडा और शांत था। उन्होंने अपना मिशन पूरा किया और निर्णायक रूप से छोड़ दिया। लाल और स्वर्गीय दाओ में लड़की के बीच संचार को देखकर सू फूटू और जियो हुलू पूरी तरह से अवाक थे। वे बहुत निराश हैं, लेकिन पीड़ित महसूस करने का कोई मतलब नहीं है। मुझे पता है कि यह तियान दाओ निश्चित रूप से सामान्य नहीं है, लेकिन जब तक मैं अमर दुनिया तियान दाओ को नहीं मारता तब तक ये कोई फायदा नहीं होगा। ये सब इसलिए है क्योंकि तियान दाओ कबीले की विश्वसनीयता इतनी मजबूत है। अनंत और विशाल दुनिया में प्रत्येक दुनिया एक स्वर्गीय कानून द्वारा शासित होती है, लेकिन हर स्वर्गीय तरीका बिल्कुल समान, निर्मम और उदासीन, कठोर रूप से तटस्थ और बेहद तर्कसंगत है। उनके स्तर पर वे सभी स्वर्गीय दाव की एक बुनियादी समझ रखते हैं और वे अक्सर कुछ के स्वर्गीय दाव के साथ भी व्यवहार करते हैं। निचले स्तर की दुनिया पूरे तियानदाओ जनजाति के साथ उनके क्रेडिट एंडोर्समेंट के रूप में कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे तियानदाओ पर कैसे आरोप लगाते हैं। कोई भी उन पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि स्वर्ग का रास्ता नियमों की इच्छा है। नरक ने कभी नियमों को देखा है और भावनाएं होंगी। ये पूरी तरह से सामान्य ज्ञान के खिलाफ है।
ठीक है, यह इसका अंत है। सू फ्यूटू, आप वास्तव में अब ऐसा नहीं कर सकते। मुझे आशा है कि आपने देखा है कि एक सच्चा भाग्य नायक कितना अच्छा है। आप अपने दिमाग को पीछे छोड़ सकते हैं और गुस्सा कर सकते हैं। यदि आप अपनी प्रतिभा के साथ आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं तो आपके पास अभी भी नियति नायक बनने के अवसर के लिए प्रतिस्पर्धा करने और गठबंधन में शामिल होने की योग्यता प्राप्त करने का मौका है। हम सभी एक दूसरे को जानने के लिए मिल रहे हैं। मैं वास्तव में नहीं चाहता कि आप एक दानव बने। ये देखकर कि सू फ्यूटू अवाक था, रेड में लड़की ने उसे एक व्याख्यान दिया। सू फ्यूटू चुप रहा, उसके पोक खटखटाते हुए, जाहिर है कि कुछ भी नहीं सुन रहा था। लाल कपड़े पहने लड़की की अभिव्यक्ति तेजी से ठंडी हो गई और उसने सू फ्यूटू की कमर पर छोटे लौकी पर गहरी नजर डाली। यह आदमी इस दाव हथियार के कारण ये बहुत दूर आया है और वह इस दाव हथियार के कारण भी विफल रहा है। मैंने सब कुछ कहा है जो मुझे कहना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि वह मेरे इरादों को समझ सकता है। अब व्यवसाय के लिए नीचे उतरने का समय आ गया है। किसी कारण से मैं इस किस्मत वाले नायक के साथ संवाद करने के लिए उत्सुक हूँ। लाल रंग की लड़की ने उसकी कलाई को फ्लिप किया और हॉन्गमेड की किताब निकाल ली। एक मुस्कान अचानक उसके ठंडे चेहरे पर टूट गई। सभी चीजें जीवन में वापस आ गईं और वसंत उज्जवल और सुंदर था। वह अपने बर्फ सफेद ज़ेड पैरों के साथ बाहर कदम रखी और नीचे गिर गई जहां चू फेंग था। लड़की धीरे धीरे चली गई और उसकी टखनों पर छोटी घंटियां धीरे से झूल गईं। डिंग डिंग डोंग टिल्डा टिल्डा, डिंग डिंग डोंग टिल्डा टिल्डा। जैसे जैसे उसके ज़ेड पैर छलांग लगाते थे, लय बहुत तेज थी और बीट ने लड़की के गर्व के स्वभाव को बेवजह आराध्य बना दिया। लाल रंग की लड़की ने अपनी उग्र आंखों से नीचे काले बागे में सुंदर आदमी को देखा। वह आदमी सूजी को गले लगा रहा था और सोच रहा था, अधीन, ये काफी रोमांचक लगता है। सतह पर वह शांत रहा और धीरे से सूजी के बर्फ सफेद बालों को अपने दाहिने हाथ से घुमाया, अपने बालों के माध्यम से अपनी उंगलियां चला, उसे सुखदायक करते हुए, दुखी मत हो। एक मरने वाला आदमी क्या कहता है, इसकी परवाह क्यों करें? सूजी, यह आश्चर्यजनक सुंदरता धीरे से उसके उजागर कंधों, उसकी पानी वाली आंखों को आंसू के साथ चमकती हुई और मुझे उसके लिए दया महसूस हुई, लेकिन उसकी मुट्ठी कसकर कस गई और वह बेहद गुस्से में थी। चू फैंग के शब्दों को सुनकर उसने कर्कश आवाज में जवाब दिया, पति, मैं ठीक हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पुनर्मिलन इतनी जल्दी होगा। आपको उसके साथ सावधान रहना होगा। चू फैंग शांति से मुस्कुराया और लापरवाही से कहा, सावधान रहें? वह मुझसे सावधान रहना चाहिए। आना। हथेली चमक गई। एक पन्ना हरी बांसुरी अपने बाएं हाथ की हथेली में दिखाई दी और उसने इसे सूकी की हथेली में डाल दिया। मैं आपको थोड़ा खिलौना दूंगा, अपने बांसुरी कौशल का अच्छी तरह से अभ्यास करें। जब उसने ये सुना तो सूजी चौंका। उदासी अचानक गायब हो गई, केवल एक उज्जवल लाल हो गई। विज्ञापन, यह व्यक्ति हमेशा इतना बेईमान होता है। सू फ्यूटू पहले ही वापस आ चुका है, आप अभी भी मजाक क्यों कर रहे हैं? उसने अपना सिर नीचे किया और अनजाने में अपनी हथेली में पन्ना हरी बांसुरी पर नजर डाली। उसकी आंखें स्तब्ध रह गईं। उच्च ग्रेड अमर राजा लिंगबाओ, क्या यह वह नहीं है जो मेरे पति पहले खेल रहे थे? मेरे पति, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये बहुत महंगा है। सूजी ने जल्दी से इनकार कर दिया। उच्च ग्रेड अमर राजा आध्यात्मिक खजाने, यहाँ तक कि जब वह स्काई तलवार के कबीले की पितृसत्ता थी तो उसके पास केवल एक या दो थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अपने पति को सिर्फ एक देगा, भले ही वह जानती थी कि वह अमीर है। सूजी के पास अपने सिद्धांत और निचली रेखा थी। ये उच्च ग्रेड अमर राजा आध्यात्मिक खजाने हैं, हर एक बेहद कीमती है, यहाँ तक कि अजय अमर राजा को सावधानीपूर्वक संरक्षित करने की आवश्यकता है। अगर मेरे पति मुझे देते हैं तो मैं इसे ले जाऊंगा। इसकी अनुमति नहीं है। कुआ, इस समय लाल रंग में लड़की नीचे गिर गई। उन दोनों को इतना स्नेही देखकर वह मीठी मुस्कुराई और उसके दिल में थोड़ा खुश महसूस किया। ये दो लोग एक आदर्श मैच, एक प्रतिभाशाली आदमी और एक सुंदर महिला हैं। वे बहुत सुंदर हैं। निश्चित रूप से वह प्यारा तियांदाओ सही था। उनका इतना अच्छा रिश्ता है। उच्च ग्रेड अमर किंग लिंगबाओ, जैसे ही उन्होंने कहा कि ये दिया जाएगा, यह एक प्यार का लोहे का प्रमाण सोने की तुलना में मजबूत नहीं है। यह सू फ्यूटू इतना बुरा आदमी है। मैं उन लोगों से नफरत करें जो गपशप करते हैं और दुर्भावनापूर्ण अफवाहें फैलाते हैं। यदि यह वास्तव में वह है तो ये है कि क्या ये कुछ इस तरह से भेजेगा? लाल रंग की लड़की को बेवजह सुतू के प्रति घृणा महसूस हुई। डेस्टिनी के नायक सू फुतू को भाग्य की महिला नायक जू शाह द्वारा नापसंद किया गया था और उसने इसके कारण एक महान अवसर खो दिया। उनके भाग्य के आशीर्वाद के साथ उनके भाग्य मूल्य में 300,000 अंक कम हो गए थे। आपने 3 उच्च ग्रेड डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स प्राप्त किए। जब उन्होंने सिस्टम को प्रॉम्प्ट सुना तो चू फैंग थोड़ा हैरान था। नियति मूल्य बहुत अचानक काट दिया गया था और मेरे पास महत्वपूर्ण हित तावीज का उपयोग करने का समय नहीं था। चू फैंग ने देखा और लाल रंग में लड़की की ज्वलंत लाल आंखों से मुलाकात की। वह वास्तव में किस्मत की नायिका है। मैंने कुछ भी नहीं किया और सू फ्यूटू पहले से ही नफरत कर रहा था। दिलचस्प है, क्या ये सफेद चांदनी या हस्की का प्रभाव है? साथी डोइस्ट, क्या आप भी इन दाव में कुशल हैं? रेड में लड़की ने उसे नहीं देखा, बल्कि सूजी के हाथ में हरी बांसुरी पर टकटकी लगा दी। अचानक उसकी आंखें जल गईं और वह अचानक बात की। ध्वनि पथ में महारत हासिल है, क्या ये कुछ आप सार्वजनिक रूप से कह सकते हैं? चू फैंग ने झपकी ली और लड़की को लाल रंग में देखा। लड़की के गुलाबी होंठ थोड़ा ऊपर उठे थे और उसकी आंखें उज्जवल और लाल थीं। उसने अपनी कमर को थोड़ा सीधा किया और उसकी लाल पोशाक, जो सूर्यास्त की तरह दिखती थी, हल्के से सेट हो गई थी। सूकी के आकार की आदत पड़ने के बाद कोई केवल ये कह सकता है कि वह गरीब लेकिन उदार थी। हालांकि लड़की बहुत उदार थी, लेकिन सू फ्यूटू के साथ उसका संचार अभी भी सुरुचिपूर्ण और सभ्य था। अभी कैसे ड्राइव करें? उन्होंने समझाया और हल्के से कहा, मैं थोड़ा समझता हूँ। लाल कपड़े पहने लड़की मुस्कुराई और कहा, मैं संगीत का एक मास्टर हूँ। अगर मेरे पास किसी दिन समय होता है तो हम इस पर गहराई से चर्चा कर सकते हैं। चू फैंग, उसने जानबूझकर पूछा, आप कौन हैं? मुझे होंग र कहो, एक तुच्छ सर्वोच्च दुनिया से। मैं होंग में एक डिवाइन एलायंस में शामिल होने के लिए साथी डोइस्ट को आमंत्रित करने के लिए अमर दुनिया में आया था। लाल में लड़की सीधे बिंदु पर चली गई, होंगमेड की किताब निकाली और उसे चू फैंग को सौंप दिया। विज्ञापन, अध्याय 178 मुझे उपहार मिला है, कृपया इसे अपनी प्रशंसा के टोकन के रूप में रखें। चू फैंग ने लड़की की निष्पक्ष हथेली को देखा। यह एक विशेष स्क्रॉल था जो सुनहरी रोशनी के साथ चमक गया। नियम कागज हैं, ताओ की कविता शब्द हैं और स्क्रॉल पर एक तेजतर्रार शैली में लिखे गए प्राचीन पात्रों की एक पंक्ति है।
होंगमेग डिवाइन एलायंस में शामिल होने के लिए स्वर्गीय सम्राट का स्वागत करें। उसकी आंखें शांत और अनजान थीं। दूर नहीं, सू फूटू आकाश से गिर रहा था। इस दृश्य को देखकर उसका चेहरा उदास हो गया। वह कानूनों के हस्तक्षेप के कारण स्पष्ट रूप से शब्दों को नहीं देख सकता था, लेकिन यह उसकी होंगमेग पुस्तक थी। इस महिला ने उसे सीधे दिया। अभी भी होंगे, ये पहली बार है जब आप दोनों से मिले हैं। क्या आपको इतना अंतरंग होने की आवश्यकता है? हो फ्यूटू, देखो, क्या वह बांसुरी नौ ग्रीन फेयरी शेपर्ड की बांसुरी है? क्या यह नहीं है कि आपने उस शापित तियांदाओं को क्या दिया था? कमर पर छोटे लौकी ने एक आवाज में पूछा कि केवल वे ही सुन सकते हैं। सू फूटू की आंखें बदल गईं और वह जल्दी से सूजी के हाथ में पन्ना हरी बांसुरी पर बंद हो गया। उसकी आंखें जबरदस्त गुस्से से भर गईं। धत तेरी की नहीं, क्या यह नहीं है? यह उच्च ग्रेड अमर राजा आध्यात्मिक खजाना है जिसे उन्होंने पहले स्वर्गीय दाव को प्रस्तुत किया था। ये चू फैंग के हाथों में क्यों समाप्त हुआ? और उसने इसे उस बी तारांकन सीएच सूजी को क्यों दिया? क्या आप स्टारफ्यू नहीं है? आपके पास उच्च ग्रेड अमर राजा आत्मा का खजाना भी है। कितना बेशर्म। सू फूटू का मूड पहले कभी नहीं की तरह उतार चढ़ाव कर रहा था। अर्ध अमर सम्राट क्षेत्र के माध्यम से तोड़ने के बाद उनकी निर्ममता टूट गई थी। भावनाएं आसानी से दो चरम पर जा सकती हैं। मेरी बातों के बारे में सोचा जा रहा है और सूकी को दिए गए मुझे दुखी महसूस हुआ। फिर उन्होंने एक जानलेवा इरादा विकसित किया और सूजी और चू फैंग दोनों को मारना चाहते थे। लिटिल गावर्ड अभी भी इस समय शिकायत कर रहा था। ये वास्तव में बहुत अधिक है। इस महिला का उत्साही रवैया और उसकी उदासीनता और हमारे प्रति संवेदना पूरी तरह से अलग है। सू फूटू का चेहरा और भी गहरा हो गया। जियो हुलू सही है। होंग का प्रदर्शन बहुत भावुक था। उसने पहले कभी होंग को इतना भावुक नहीं देखा था। जैसे ही हम मिलते हैं, हम बात करना शुरू करते हैं। क्या हम झील पर नौक विहार करेंगे और भविष्य में एक साथ आकाश का दौरा करेंगे? में ये तेज विपरीत है रवैया बनाया गया। सू फूटू बेवजह निराश महसूस करता है। हत्या का इरादा अधिक तीव्र हो जाता है। लिटिल गावर्ड ने बोलना जारी रखा, और मैंने ऐसा नहीं कहा। ये होंगमेग डिवाइन गठबंधन वास्तव में अनुचित है। हम दोनों को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। तो क्या चू फैंग आपसे बेहतर बनाता है? मैं आपके रूप में प्रतिभाशाली नहीं हूँ, नहीं आप के रूप में मजबूत, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके पास ताओवाद के रास्ते में बहुत कुछ है, और मुझे नहीं लगता कि आपके पास ताओवाद के रास्ते में बहुत कुछ है। होंगमेग डिवाइन एलायंस ने उसे क्यों चुना? आपने ऐसी महान उपलब्धियां की हैं। यदि यह आप वापस आ गए थे, तो आपको अभी भी मिशन पूरा करने और होंगमेग डिवाइन एलायंस की परीक्षा पास करने के लिए कहा जाएगा। वह सीधे गठबंधन में क्यों शामिल हो सकता है? बस काफी है। विज्ञापन। सू फूटू ने ठंड से चिल्लाया, मेरे मूड को परेशान करना बंद करो। मैं उस महिला का चेहरा दे रहा हूँ और अब कार्रवाई नहीं कर रहा हूँ। जैसे ही वह चली जाती है, मैं कार्रवाई करूंगी और वापस ले लूंगा जो मेरे साथ है। उनकी टकटकी चू फैंग और सूजी पर गिर गई, फिर उन्हें पास कर दिया और सू चेंग और फी यान को देखा। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, तुरंत पूरे तलवार डोमेन को शामिल करते हुए। एक युवा पीढ़ी जो एक कुएं में मेढक की तरह है। उसने कभी नहीं देखा कि बाहरी दुनिया कितनी विशाल है। बस थोड़ी सी किस्मत के कारण मैं होंगमेग डिवाइन एलायंस में शामिल होना चाहता हूँ। यदि यह कहीं और है तो उस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन ये तलवार क्षेत्र है, अमर दुनिया। वह तलवार डोमेन का स्वामी है, पूरे तलवार डोमेन का राजा। अमर दुनिया के किंवदंतियों जियोयू के महान दानव को हराएं और स्वर्गीय मूल युद्ध के मैदान पर संघर्ष को समाप्त करें। वह तलवार चलाने की सीमा को तोड़ने वाला इतिहास का पहला व्यक्ति है। एक बार जब वह कहता है कि नहीं, तो कोई भी उसकी अवज्ञा नहीं कर सकता। सू फूटू ने अपनी टकटकी वापस ले ली और चू फैंग और होंग के बीच फिर से देखा। इस समय द गर्ल इन रेड होंगमेग बुक निकालने के बाद एक और आश्चर्यजनक कदम उठाया। उसने अपनी कलाई को फ्लिप किया। बूम, एक नर्म ध्वनि। 1 मीटर ऊंचा खजाना छाती पूरी तरह से दैवीय पत्थर से बना उन दोनों के बीच गिर गया। जैसे ही खजाना छाती जारी की गई, ढक्कन स्वाभाविक रूप से खुल गया। अचानक बॉक्स में चमक का एक चमकदार सरनी दिखाई दी। सू फ्यूथू के छात्र सिकुड़ गए। ये रेडियन सभी सुप्रीम तलवार के इरादे से बह रहे हैं। बारीकी से देखते हुए, चमक के नीचे कबूतर के अंडे के रूप में बड़े गोल रत्न हैं। वह तुरंत जानता था कि बॉक्स में ये चीजें क्या थीं। एक तलवार की गेंद जिसमें सर्वोच्च तलवार की आशय है। अनमोल। हर तलवार की गेंद सीधे तलवार पथ से जुड़ी होती है। विशाल महान दुनिया में महान दाव से संबंधित खजाने न केवल कीमती हैं, बल्कि दुर्लभ भी हैं। उन्होंने केवल एक नजर डाली और पाया कि ये तलवार की गेंदें सबसे अच्छी गुणवत्ता की थीं। सू फूटू के दृष्टिकोण से अन्य दुनिया में तलवार की गेंद का मूल्य एक अमर राजा आध्यात्मिक खजाने के लिए आदान प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। और अब होंग बस लहराया और एक बॉक्स था। एक बॉक्स में कम से कम कई सौ हैं। अत्यधिक अमीर तलवार के मास्टर के रूप में उनके हाथों में बहुत सारी तलवारें हैं, लेकिन निश्चित रूप से एक बॉक्स में उतना नहीं। यहाँ तक कि उसे अपने दिल में झटके का एक उछाल महसूस हुआ, जिसने एक पल के लिए भी अपने गुस्से को दूर कर दिया। होंग की सुरुचिपूर्ण आवाज तुरंत लग रही थी। वैसे साथी डाविस्ट चू, यह आपसे मिलने के लिए एक छोटा सा उपहार है। कृपया इसे स्वीकार करें। एक छोटा ग्रीटिंग उपहार। सू फ्यूटू। उनकी होंग से पहले ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी और वह केवल ये जानते थे कि होंगमेग डिवाइन एलायंस अनगिनत अकल्पनीय मजबूत लोगों और बेहद भयानक संसाधनों के साथ एक बेहद भयानक ताकत थी। लेकिन यह अब तक नहीं था कि वह वास्तव में होंगमेग डिवाइन एलायंस के धन और शक्ति को देखता था। विज्ञापन। मीटिंग गिफ्ट टॉप ग्रेड तलवार की गोलियों का एक बॉक्स है। लिटिल गावर्ड मदद नहीं कर सकता था, लेकिन फिर से शिकायत कर सकता है। यह महिला वास्तव में मेरे साथ अलग तरह से व्यवहार करती है। जब आप उस वर्ष हमसे मिले तो आपने हमें ग्रीटिंग उपहार क्यों नहीं दिया? जब सू फ्यूटू ने ये सुना तो वह और भी असहज महसूस कर रहा था। उसने उसे ठंड से रोक दिया। नहीं नहीं, तलवार की गोली मेरे लिए बेकार है। यहाँ तक कि जब मैं होंगमेग डिवाइन एलायंस में शामिल होता हूँ, तो मुझे ऐसी चीजों में दिलचस्पी नहीं होगी। होंगमेग डिवाइन एलायंस में होंग सिर्फ एक छोटा सा चरित्र है, लेकिन वह अपने कार्यों में बहुत अभिमानी है। होंगमेग डिवाइन एलायंस में उन बड़े आंकड़ों के बारे में क्या? इस तरह की पृष्ठभूमि के साथ, भले ही अमर दुनिया और तलवार डोमेन में सभी बलों को एक साथ जोड़ा गया हो, वे टिप से मिल नहीं पाएंगे होंगमेग डिवाइन एलायंस के नाखूनों की। होंगमेग डिवाइन एलायंस के लिए सू फूटू की तड़प मजबूत और मजबूत हो गई। यह इस पर आ गया है, यहाँ तक कि अगर वह भाग्य में निवेश कर सकता है, तो वह पहले से ही चरम पर पहुंच गया था। उसे पता नहीं था कि आगे क्या करना है। एक विश्वसनीय शीर्ष बल को खोजने के लिए ये बेहतर होगा कि वह अपने दम पर ये पता लगा सके। होंगमेग डिवाइन एलायंस सबसे अच्छा विकल्प है। अवसरों के लिए लड़े जाते हैं।
कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किन तरीकों या साधन का उपयोग करता हूँ, मुझे होंगमेक डिवाइन एलायंस में शामिल होना चाहिए। वह खुद को अपने दिल में बताता रहा। होंगमेक डिवाइन एलायंस, क्या नरक नाम, अच्छा नहीं लगता, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। धन्यवाद साथी दाओस्ट, मुझे उपहार मिला है, कृपया इसे आपकी प्रशंसा के टोकन के रूप में स्वीकार करें। इस समय एक बेहोश आवाज लग रही थी। सूफतू ने एक सुस्त रूप से काले बागे में आदमी को देखा, तलवार की गोली और होंगमेक पुस्तक लेने के लिए अपना हाथ उठाया और सीधे होंग के निमंत्रण को खारिज कर दिया। अस्वीकार कर दिया? आपने कहा कि आप उस अवसर को अस्वीकार कर देंगे जो मैंने सपना देखा था। क्या आप जानते हैं कि होंगमेक डिवाइन एलायंस का क्या मतलब है? सू फूटू हैरान था। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चू फेंग निमंत्रण से इनकार कर देगा। वह अपनी आंखों को तय करते हुए होंग को घूरता रहा। होंग के अभिमानी और कृपालु व्यक्तित्व के साथ वह शायद उग्र हो जाएगी, है ना? इस समय द लिटिल गावर्ड ने भी एक ध्वनि बनाई। इसने कहा, मुझे लगा कि यह स्वर्गीय सम्राट कुछ महान व्यक्ति था, लेकिन ये पता चला है कि वह सिर्फ एक अदूरदर्शी मूर्ख है। सू फ्यूटू ने अवचेतन रूप से समझौते में सिर हिलाया। होंगमेक डिवाइन एलायंस और टॉप ग्रेड तलवार की गोलियों के उस बॉक्स के बीच इस आदमी ने वास्तव में बात को चुना, ये कहने के लिए कि वह बेवकूफ है, एक अतिशयोक्ति है। होंग भी स्तब्ध था। ज्वलंत लाल कांच की आंखें टिमटिमाती थीं और भावनाएं बढ़ रही थीं। वह थोड़ी हैरान थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने ये सुंदर आदमी ऐसा करेगा। चकली चकली, उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की और तुरंत अपना मुंह ढक लिया, एक चांदी की घंटी की तरह हंसते हुए। साथी डोइस्ट चू, आप वास्तव में मजाकिया हैं। आपका क्या मतलब है? मैं चीजों को स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं उपहार वापस देना चाहता हूँ। क्या ये दूसरा रास्ता नहीं है? चिंतित मत बनो, चिंतित मत बनो। बस पहले मेरी बात सुनो। एक बार जब आप जानते हैं कि होंगमेक डिवाइन एलायंस क्या है, तो इस पर विचार करने में बहुत देर नहीं होगी। होंग के रोगी स्पष्टीकरण को सुने। सू फ्यूटू, क्या यह अभी भी वही दबंग महिला है जिसे मैं जानता था? एक ही चीज पर दृष्टिकोण इतने अलग क्यों हो सकते हैं? विज्ञापन अध्याय 179। क्या आप जानते हैं कि डेस्टिनी नायक क्या है? चू फेंग ने महिला को शांति से देखा और लापरवाही से कहा, फिर कृपया साथी डोइस्ट को बोलने दें। उसके उद्देश्य को सीखने के बाद चू फेंग ने एक दूसरे विचार के बिना मना कर दिया। कोई अन्य कारण नहीं। उन्हें अन्य बलों में शामिल होने और दूसरों के लिए कुत्ता होने में कोई दिलचस्पी नहीं है। एक खलनायक के रूप में मैं भेड़िया राजा बनूंगा। वह शायद ये भी जानता था कि यह किस्मत वाली महिला क्या करने जा रही है। यह महिला सर्वोच्च दायरे से आए और उसे होंगमेक डिवाइन एलायंस में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। ये स्पष्ट था कि वह बहुत उत्कृष्ट था और ध्यान आकर्षित करता था। हालांकि उन्हें होंगमेक डिवाइन एलायंस में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उन्हें सर्वोच्च दायरे के बारे में खबर को जानने में कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन सवाल यह है कि डेस्टिनी की एक महिला उसके जैसे खलनायक को क्यों आमंत्रित करेगी? खलनायक को इस तरह से कब इलाज किया गया? उनके दिल में संदेह था, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति एक चट्टान के रूप में शांत और ठंडी थी। रेड ब्रेस्ट गर्ल की हंसी अभी भी सुखद थी। साथी डोइस्ट चू, इतना दूर मत बनो। क्या आप मुझे होंग र कह सकते हैं? चू फेंग मुस्कुराया लेकिन कुछ भी नहीं कहा। अपने अलर्ट लुक को देखकर रेड इन रेड के पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन जारी रखने के लिए, होंगमेक डिवाइन एलायंस की शुरुआत करने से पहले मुझे आपके लिए एक अवधारणा का परिचय देना होगा। उसकी ज्वलंत आंखें एक भेदी टकटकी के साथ चू फेंग को घूर रही थीं और उसने शब्द से शब्द पूछा, क्या आप जानते हैं कि डेस्टिनी के नायक होने का क्या मतलब है? चू फेंग की ओब्सीडियन आंखें बिना लहर के उससे मिली और उसने शांति से कहा, ओह, वह क्या है? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। होंग ने गहराई से मुस्कुराया और समझाया, डेस्टिनी का नायक वह व्यक्ति है जो इस दुनिया में सभी महान भाग्य को इकट्ठा करता है। वे अक्सर अपने संबंधित दुनिया में भाग्य के बच्चे होते हैं, स्वर्ग के पक्ष में होते हैं और दुनिया से प्यार करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी पृष्ठभूमि क्या है, वे अंततः अपनी दुनिया के शीर्ष पर पहुंचेंगे, उज्ज्वल रूप से चमकेंगे और दुनिया भर में ध्यान आकर्षित करेंगे। चू फेंग के बारे में सोच रहा था कुछ। सूजी अपनी बाहों में भी आश्चर्यचकित थे। जाहिर है, ये पहली बार भी था जब उसने डेस्टिनेटेड नायक शब्द सुना। चू फेंग ने 3 सेकंड के लिए संकोच किया और धीरे धीरे कहा, वह सिर्फ एक व्यक्ति है जो महान भाग्य वाला व्यक्ति है, जिसने उसका नाम बदल दिया। वह सिर्फ रहस्यमय हो रहा है। होंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, साथी डोइस्ट, आप गलत हैं। अगर ये सब है तो उसे केवल एक महान व्यक्ति कहा जा सकता है। बड़ी किस्मत वाले व्यक्ति और डेस्टिनी के साथ एक नायक के बीच सबसे बड़ा अंतर ये है कि डेस्टिनी के साथ नायक अक्सर बेहद विशेष क्षमताओं या दुर्लभ खजाने के अधिकारी होते हैं। चू फेंग ने अपनी आंखें संकुचित कर दी, जैसे कि वह कुछ हद तक रुचि रखता था, और सिर हिलाया। उदाहरण के लिए उसे, आप उसकी उत्पत्ति जानते हैं, अमर दुनिया और तलवार के दायरे से, एक किंवदंती। फिर उसकी प्रतिभा औसत थी। यदि वह सामान्य रूप से अभ्यास करता है तो वह केवल सबसे अधिक अमर तक पहुंच सकता है, जो आश्चर्यजनक होगा। होंग ने सू फ्यूटू की ओर इशारा किया, जो बहुत दूर नहीं था, और धीरे धीरे बोलते हुए उसे एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया। सू फ्यूटू, वह एक पल के लिए चुप था, फिर गुस्से में कहा, लाल साथी डोइस्ट, मैं आपका सम्मान करता हूँ, न कि आपके लिए मुझे अपमानित करने के लिए। विज्ञापन। होंग ने ठंडा किया और ठंड से डांटा, चुप रहो और मुझे ध्यान से सुनो। ये भी आपके लिए एक अवसर है। सू फ्यूटू, आपने मेरी कमियों को मेरे चेहरे पर उजागर किया, और आपने अभी भी कहा कि यह एक मौका था। ये जिस तरह से आप लोगों को धमकाने का तरीका नहीं है ना? उन्होंने हठपूर्वक कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मेरी प्रतिभा कभी भी खराब नहीं हुई। ये सिर्फ इतना है कि जब मैं बच्चा था तब मैं धूल में ढका था। इस समय चू फेंग की बाहों में सूजी ने फुसफुसाया, ये अजीब है। जब वह पैदा हुआ था तो उसकी प्रतिभा वास्तव में बहुत साधारण थी। उसे तियानजिन कबीले में केवल सबसे कम माना जाता था। उसने और सू चेंग ने योग्यता के लिए कम दायरे में भेजे जाने वाली योग्यता के लिए प्रतिस्पर्धा की थी, लेकिन दुर्भाग्य से वह असफल रहा। ये कहने के लिए कि वह सच्चे अमर तक पहुंच सकता है, पहले से ही एक तारीफ है। सूजी में अब सू फ्यूटू के प्रति कोई भावना नहीं है, इसलिए वह सीधे सू फ्यूटू के अतीत को उजागर करती है। सू फ्यूटू ने अपने दांत पीस लिए, उस पर एक ठंडी टकटकी लगाई और उसका अपमान करना चाहते थे। जैसे कि वह अतीत के बारे में सोच रहा था, उसने बात करना बंद कर दिया जब शब्द उसके होंठों पर आए। चू फेंग भी दिलचस्पी ले रहा था और कहा, अगर ऐसा है तो उसके जैसे कचरे को उस भाग्य नायक के साथ क्या करना है जिसका आपने उल्लेख किया है? होंग ने मुस्कुराया और कहा, जैसे उसने कहा, वह बर्बादी नहीं है, लेकिन एक मोती धूल में ढका हुआ है।
महान भाग्य वाले लोग अच्छे भाग्य के साथ पैदा होते हैं और सब कुछ सभी तरह से सुचारू रूप से चला जाता है जिससे वे अजेय हो जाते हैं। लेकिन अक्सर जब आप एक निश्चित स्तर तक पहुंचते हैं तो आपका क्यों ही समाप्त हो जाता है और यह अंत होता है। यह आपके जीवन काल में एक और सफलता बनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन भाग्य नायक अलग है। डेस्टिनी का नायक जरूरी नहीं कि वह ग्रेट लक के साथ एक की तरह हो जिसके पास सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। उसके जैसे लोग भी हैं जो बार बार असफल होते हैं, उठते रहते हैं और अंत में महान चीजों को प्राप्त करते हैं। उनकी प्रतिभा के अलावा एक और बड़ा अंतर है जो उन्हें प्रमुखता में वृद्धि करता है। चू फेंग कुछ भी कहे बिना मुस्कुराया और उसे जारी रखने के लिए सिर हिलाया। हॉन्ग की उंगलियां सू फूटू की कमर पर गिर गई। देखिए, उसकी कमर पर खजाना एक जन्मजात दाव हथियार है। आप नहीं जानते होंगे कि जन्मजात दाव हथियार क्या है। ये ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। अमर राजा के आध्यात्मिक खजाने के ऊपर सर्वोच्च शाही हथियार है। सुप्रीम इंपीरियल हथियार के ऊपर दाव हथियार है और दाव हथियार के ऊपर जन्मजात दाव हथियार है। अमर किंग के आध्यात्मिक खजाने की तरह सुप्रीम इंपीरियल वेपन और डीएओ हथियार में स्पष्ट ग्रेड डिवीजन है। निम्न ग्रेड, मिडिल ग्रेड, हाई ग्रेड, सुप्रीम। और उसकी कमर पर छोटा लॉकी जन्मजात दाव हथियार है। न केवल ये भाग्य को इकट्ठा कर सकता है और इसे अपने स्वयं के उपयोग में बदल सकता है। जन्मजात दाव हथियार पर आत्मा भी जानकार है और कई किंवदंतियों और रहस्यों को जानता है। यह उनकी खेती के लिए बेहद उपयोगी होगा। और उसे ये सहज दाव हथियार कब मिला? मैं एक अमर भी नहीं बन गया। ये बहुत अनुचित है। एक छोटा सा कल्टीवेटर जो एक अमर भी नहीं बन गया है वास्तव में सर्वोच्च जन्मजात दाव हथियार के अधिकारी हो सकते हैं। और इस सहज दाव हथियार में एक आत्मा है और उसे अपने गुरु के रूप में पहचानने के लिए तैयार है। अब आप जानते हैं कि भाग्य नायक कितना भयानक है ना? विज्ञापन। एक भाग्य नायक और महान भाग्य के व्यक्ति के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि उनके पास तर्कहीन विशेषताएं हैं। उद्धरण चिन्ह। हम हॉन्ग में डिवाइन एलायंस में अक्सर ऐसी अनुचित परिस्थितियों को 1 से 9 स्तरों में वर्गीकृत करते हैं। लेवल 1 से लेवल 7 तक जो इस असामान्य विशेषता के अधिकारी हैं वे सभी को महान भाग्य वाले लोगों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन 8वें और 9वें स्तर पर एक बीज बनने का मौका है। जब तक वह 9वें स्तर की विशेषताओं के माध्यम से तोड़ सकता है वह निश्चित रूप से डेस्टिनी का नायक होगा। यह मत सोचो कि सू फ्यूटू इतना खास है, लेकिन वास्तव में उसे केवल 9वें स्तर की विशेषता के रूप में माना जा सकता है और केवल एक बीज के रूप में माना जा सकता है। यदि आप 9वें स्तर के माध्यम से नहीं टूटते हैं तो आप वास्तव में डेस्टिनी के नायक में बदल नहीं पाएंगे। हॉन्ग ने हॉन्ग में डिवाइन एलायंस की नियति नायक की परिभाषा को समझाया और समझाया। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया सू फूटू का चेहरा सिमालिमा के रूप में बदसूरत लग रहा था। लानत है, परिचय स्पष्ट था, लेकिन मेरा अतीत भी उजागर हुआ था। द लिटिल गॉड उसका सबसे बड़ा रहस्य है। ये पहली बार है कि इसे इतने सालों में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया है। वह गुस्से में चिल्लाया, होंग, आपने एक गंभीर अपराध किया है। हॉन्ग ने उसकी तरफ देखा और उसे दिलासा दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। वे मुझे नहीं सुन सकते। उसने सू चेंग, फी यांग और अन्य में अपनी सफेद जेड उंगली की ओर इशारा किया और पाया कि वे उलझन में दिखे। ये लोग अभी जो कुछ भी करते हैं वह नहीं सुन सकते थे। सुफतू विस्फोट हुआ। जिस व्यक्ति को कम से कम सुना जाना चाहिए था वह पहले ही यह सुन चुका है। उसने फिर से समझाया, केवल चू फेंग और सूजी को पता चल सकता है कि वे हम दोनों में से एक हैं। सूजी ने देखा है कि आप बड़े हो गए हैं। चू फेंग के रूप में वह नायक होने के लिए तय है। उसकी भविष्य की उपलब्धियां आपकी अधिक से अधिक हो जाएंगी। आपको अपने रहस्यों को जानने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके बीच का अंतर बहुत बड़ा है। तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप योग्य नहीं हैं। सू फ्यूटू नसें उसके माथे पर उभरी और वह वास्तव में कार्रवाई करना चाहता था। यह महिला संयम के बिना बोलने के लिए अपने महान जन्म पर निर्भर करती है। वह बहुत शातिर है। मैं देख रहा हूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है। आपने जो कहा उसके अनुसार मैं वास्तव में नियत नायक हूँ। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी विशेषताएं क्या हैं? चू फेंग की अचानक आत्मज्ञान की आवाज बाहर निकल गई। उसने लापरवाही से अपना हाथ उठाया और कानून की भयानक शक्ति उतर गई और उसने अपनी कमर से सू फ्यूटू से संबंधित छोटे गौरव को छीन लिया। पुनश्च लगातार 3 अपडेट। कृपया बिजली उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन। अध्याय 180 फेस टू फेस एनटीआर। चू फेंग ने छोटे लॉकी को जल्दी से पकड़ लिया। जब वे लगभग सूफू पगोडा में थे तो न तो वह और न ही लाल रंग की लड़की ने इस पर ध्यान दिया। हे, चू फेंग के सवाल को सुनकर लाल कपड़े पहने लड़की की ज्वलंत लाल आंखें टिमटिमाती हैं और वह बहुत अच्छी तरह से मुस्कुराई, ये कहते हुए कि बड़ी निश्चितता के साथ ये सुनिश्चित करने के लिए आपने एक महान विश्व स्तरीय भाग्य खलनायक को मार दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस दृष्टिकोण से आप नायक होने के लिए किस्मत में हैं। कोई निर्णय की आवश्यकता नहीं है। जो कोई भी हॉन्ग में डिवाइन टॉवर को अलार्म दे सकता है उसे डेस्टिनी का सच्चा नायक होना चाहिए। अन्यथा उच्च अप को सतर्क नहीं किया गया होगा और उसे सीधे हॉन्ग में पुस्तक देने के लिए कहा गया होगा। आपकी विशेषताओं के लिए उसने सू फूटू पर नजर डाली। इसमें आपका ट्रम्प कार्ड शामिल है। जब हम पहली बार मिलते हैं तो आप कैसे बता सकते हैं? यहाँ तक कि अगर मुझे पता था तो मैं इसे बाहरी लोगों को नहीं बता सकता। सू फूटू का चेहरा उदास था। यदि आप नहीं बोल सकते हैं तो आप मूक हो सकते हैं। जो मेरे कार्ड का खुलासा करता है वह मेरा अपना है। अगर चू फेंग के कार्ड उजागर होते हैं तो मैं एक बाहरी व्यक्ति बनूंगा। आपके मानक आश्चर्यजनक रूप से लचीले हैं। चू फेंग ने सोचा कि यह महिला दिलचस्प थी और सवाल पूछती रही, तो एक महान विश्व स्तरीय खलनायक क्या है? जैसा कि उन्होंने कहा, वह अपने हाथ में छोटे गोल्डन लॉकी के साथ खेला। एक मजबूत चुटकी के साथ छोटा लॉकी लगभग कुचल दिया गया था। अनंत कानून चुपचाप परिष्कृत हैं। छोटे लॉकी के अंदर आत्मा पीड़ा में चिल्लाया, ये घबरा गया है। बस अब वह सू फूटू की कमर पर था, लेकिन कैसे अंतरिक्ष में अचानक बदल गया और वह इस आदमी के हाथ में फंस गया। सबसे अपमानजनक बात क्या है, जब सू फ्यूटू ने लाल कपड़े पहने लड़की को महान विश्व स्तरीय खलनायक के बारे में बात करते हुए सुना तो उसकी आंखें गंभीर हो गईं और उसके कानों ने खड़े हो गए, जैसे कि वह ध्यान से सुन रहा था। नहीं, ये महसूस करते हुए कि उनका ट्रम्प कार्ड अब उनके साथ नहीं था। लिटिल गाविड घबरा रहा है। ये तुरंत गर्जना कर गया, सू फ्यूटू, मदद! आपके विटाल किसी के द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। बचाओ! इसकी ध्वनि दर्दनाक और तेज है। आमतौर पर चाहे वह हॉन्ग या सू फ्यूटू हो, वे दोनों अर्ध अमर सम्राट हैं। लिटिल गॉड ने इतनी जोर से गर्जना की, इतनी छोटी जगह में उल्लेख नहीं किया।
यहाँ तक कि अगर वे एक दुनिया से अलग हो गए थे तो सू फ्यूटू को इस पर ध्यान देना चाहिए था और जमकर हमला करना चाहिए था। तथापि वास्तविकता यह है कि सू फ्यूटू, होंग और यहाँ तक कि मौजूद सभी लोग ये ध्यान नहीं रखते थे कि आदमी अपने हाथ में एक लौकी पकड़ रहा था। विज्ञापन, तुम थोड़े शोर कर रहे हो। चू फेंग ने अपने हाथ में छोटे लौकी पर नजर डाली। जन्मजात दाव हथियार, ये वास्तव में कुछ है। यदि यह भाग्यशाली लौकी एक अमर राजा का एक जादुई खजाना है तो इसे पलक झपकते ही परिष्कृत किया जाएगा और उसका बन जाएगा। लेकिन इस छोटे से लौकी ने अपने दबाव को दूर कर दिया और अभी भी गर्जना करने में सक्षम था, जो वास्तव में असाधारण था। उन्होंने कठिन और फिर से निचोड़ लिया और उनकी उंगलियों पर बढ़ते कानूनों को और अधिक हिंसक रूप से डाला, उन्हें बलपूर्वक परिष्कृत किया। आह, लिटिल गॉड की चीखें फिर से निकल गईं। हॉन्ग ने फिर से बात की। महान विश्वस्तरीय खलनायक। खलनायक को राक्षस या बुरी आत्मा भी कहा जा सकता है। वे सभी प्रकार की बुराई करते हैं, निर्दोष लोगों को मारते हैं और आपदाएं पैदा करते हैं। वे क्रूर और शातिर हैं और वे सभी पागल हैं। खलनायक बेहद बुराई है और लोगों के दिलों के साथ खेलना और दूसरों को यातना देना पसंद करता है। लालची, वासनापूर्ण, अत्याचारी। हम हॉन्ग में डिवाइन एलायंस खलनायक को उनकी हानिकारकता के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित करते हैं: आपदा स्तरीय खलनायक, विश्व स्तरीय खलनायक, महान विश्व स्तरीय खलनायक, सर्वोच्च स्तर के खलनायक और भाग्य स्तर के खलनायक। जब महान विश्व स्तरीय खलनायक दिखाई देते हैं, यहाँ तक कि अमर दुनिया जैसी शीर्ष महान दुनिया, जो कि सर्वोच्च दायरे से केवल एक कदम दूर है, अक्सर सभी जीवित चीजों को विफल करने के लिए और दुनिया को अस्तित्व के इस स्तर के कारण ढहने का कारण बनता है। वे बेहद विनाशकारी हैं, लेकिन मारना बेहद मुश्किल है। यहाँ तक कि महान भाग्य वाले कुछ लोगों को इस स्तर के खलनायक को दबाना बेहद मुश्किल लगता है। उद्धरण चिन्ह, एक महान विश्व स्तरीय खलनायक को मारने के लिए इसे अक्सर कार्रवाई करने के लिए भाग्य के नायक की आवश्यकता होती है। और तुम, मेरे दोस्त, तुम नायक हो जिसने महान विश्व स्तरीय खलनायक को मार दिया। सू फ्यूटू ने भड़काया, बेवजह चिढ़ रहा था और बाधित किया, बिंदु से बात करो। अमर दुनिया में महान विश्व स्तरीय खलनायक कौन है? ज्ञान की खोज में सू फ्यूटू के गंभीर रूप को देखते हुए चू फेंग ने मुस्कुराया और फिर से शोधन को तेज कर दिया। आह, जाने दो, तुम बेवकूफ हो। मैं जन्मजात दाव हथियार हूँ। क्या आप जानते हैं कि जन्मजात दाव हथियार क्या है? आप मुझे लूटना चाहते हैं? क्या आप योग्य हैं? क्या आपको लगता है कि आप अमर सम्राट हैं? सू फ्यूटू, मुझे देखो। लिटिल गॉड स्पिरिट लॉ की जीवन में सबसे भयावह शुद्धता से पीड़ित है। इसका दर्द दोगुना हो गया और यह बेतहाशा चिल्लाया। होंग द्वारा उजागर होने के बाद इसने अपने असली रंगों का भी खुलासा किया, नाटक करना बंद कर दिया और गर्जना करना शुरू कर दिया। क्या आपका मतलब है कि आपको नियंत्रित करने के लिए अमर सम्राट की आवश्यकता है? चू फेंग के विचार समाप्त हो गए। यहाँ तक कि अमर सम्राट योग्य नहीं है। मैं सर्वोच्च जन्मजात दाव हथियार हूँ। अपने गंदे हाथों को नीचे रखो। छोटा लॉकी एक पल के लिए रुक गया, फिर से चिल्लाया। चू फेंग तुरंत समझ गया, जैसे कि उसने आग के माध्यम से देखा हो। एक आवाज किए बिना उसके कानून छोटे लॉकी में अधिक से अधिक सख्ती से डाल दिए, जब तक कि लॉकी लगभग भरा नहीं था। आप अमर सम्राट हैं। नहीं, कृपया यह मत करो। छोटा लॉकी निराशा में था और भी अधिक हिंसक रूप से कांप गया। यह अंत में कुछ भयानक महसूस हुआ। विज्ञापन, प्रतिद्वंद्वी अमर सम्राट निकला। एक बार जब यह भर जाता है तो यह इस चू फेंग का आकार बन जाएगा। सू फ्यूटू, तुम बेवकूफ हो। भाग जाओ, जल्दी से भाग जाओ। इसने संदेश देने के लिए हर संभव साधन की कोशिश की। सू फ्यूटू उदासीन रहा, मूर्ख की तरह। चू फेंग ने लॉकी के साथ खेला और महसूस किया कि उसका रोना कमजोर और कमजोर हो रहा है, जो आश्चर्यजनक नहीं था। ये सहज दाव हथियार जल्द ही उसके द्वारा पूरी तरह से परिष्कृत हो जाएगा। सू फ्यूटू ने इसे शुरू से अंत तक कभी नहीं खोजा। यह अमर सम्राट और अर्ध अमर सम्राट के बीच सबसे बड़ा अंतर है। यहाँ तक कि अगर मैंने आपके सामने आपका खजाना छीन लिया तो आपने भी प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके सामने मास्टर, वह जबरन इसे परिष्कृत कर रहा था, लेकिन सू फ्यूटू पूरी तरह से इससे अनजान था। क्या यह एक तरह का आमने सामने एनटीआर नहीं है? होंग ने कुछ भी नोटिस नहीं किया। जब उसने सू फ्यूटू का सवाल सुना तो वह फंस गई और उस पर अनहोनी हो गई। तुम इतने चिंतित क्यों हो? इससे तुम्हारे साथ क्या करना है? मैं अमर दुनिया का मूल निवासी नहीं हूँ। क्या मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ? सू फ्यूटू, आप ऐसे कार्य करते हैं जैसे आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन इस समय के बाद ये पता चलता है कि आप कुछ भी नहीं जानते हैं और आप अभी भी मेरे लिए पूछ रहे हैं। क्या मेरे पास मुंह नहीं है? चू फेंग बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं था। उसके चेहरे पर मुस्कान अधिक तीव्र हो गई और उसने लापरवाही से टिप्पणी की। आप ये कहते हुए सुनकर कि खलनायक वास्तव में कपटी और चालाक है। होंग ने थोड़ा सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, ये किसने कहा था? चू फेंग ने शांति से कहा, आपका मतलब है मैंने एक महान विश्व स्तरीय खलनायक को मार दिया है, इसलिए मुझे आपके होंग में डिवाइन एलायंस द्वारा नियत नायक के रूप में मान्यता दी गई थी। होंग ने सकारात्मक रूप से सिर हिलाया। हाँ, आपने हाल ही में एक शक्तिशाली दानव को मार दिया होगा। इसके बारे में ध्यान से सोचो। चू फेंग ने अपना सिर हिलाया। मुझे याद नहीं है। मुझे लोगों को मारना पसंद नहीं है। होंग ने ये सुना और सलाह दी, आप इतने अच्छे स्वभाव नहीं हो सकते। अच्छे लोगों को अक्सर तंग किया जाता है। डेस्टिनी के नायक को हत्या करने में निर्णायक होना चाहिए। ध्यान से सोचें, क्या कोई खलनायक है जिसने आप पर एक गहरी छाप छोड़ी है? उसकी किस्मत भयानक होनी चाहिए और मारने के लिए बहुत मुश्किल है। इसके अलावा उसके विचार बेहद खतरनाक हैं और आसानी से दुनिया भर में नुकसान पहुंचा सकते हैं। सू फ्यूटू, आपने लगभग सभी जियान्यू का वध किया है और आप अभी भी लोगों को मारना पसंद नहीं करते हैं। क्या उसे और भी गुस्सा था? इस आदमी ने एक महान विश्व स्तरीय खलनायक को बिना किसी छाप के भी मार दिया। स्वर्ग कितना अनुचित है। चू फेंग ने कहा, वास्तव में मुझे जो दुश्मन मिले थे वे सभी को मारने के लिए आसान थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी किस्मत कितनी मजबूत थी, वे मेरे हाथों में एक साल से अधिक नहीं रह सकते थे। लाल, ये बहुत दिखावा था। वह इसे स्वीकार नहीं कर सकती थी। पति हुआन वी। इस समय एक नर्म आवाज अचानक लग रही थी। विज्ञापन, अध्याय 181। चू फेंग की महत्वाकांक्षा। हुआन वी, क्या वह एक महान विश्व स्तरीय खलनायक होने के योग्य है? चू फेंग ने एक मुस्कान के साथ सूजी को देखा। वह शायद समझ गया कि अब क्या चल रहा है। जब होंग ने एक महान विश्व स्तर के खलनायक की परिभाषा दी तो चू फेंग ने पहले ही अपना निर्णय ले लिया था। जिन लोगों ने हाल ही में मारा था उनमें से केवल जुआन वेई किस्मत के नायक कुछ शर्तों को पूरा करते थे, और जब जुआन वी की मृत्यु हो गई तो उन्होंने ये भी देखा कि कुछ अजीब हो रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जुआन वेई, एक किस्मत वाले नायक, को एक महान विश्व स्तर के खलनायक के रूप में माना जाएगा।
होमिंग डिवाइन अलायंस, क्या आप अंधे हैं? जाहिर है, अन्य कारण नहीं होने चाहिए। उन्होंने बस एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और मोटे तौर पर स्रोत को समझा जो इतना बड़ा भ्रामक संदेश लाया वह केवल नए ईश्वर स्तर की पहचान हो सकता है। नौ नीदरलैंड्स तलवार दानव। इस पहचान के बारे में क्या खास है? चू फैंग का दिल एक दर्पण के रूप में स्पष्ट है। अनंत शैतान का दिल, तथाकथित दुनिया को उल्टा कर दिया। स्वर्गीय डिपर यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। मैं खलनायक, दूसरों की नजर में न्याय के किस्मत नायक बन गया। दुनिया वास्तव में अद्भुत है। चू फैंग ने थोड़ा सा आह्वान किया। दुष्ट दिल का स्रोत उत्परिवर्तित पहचान है। इतने लंबे समय तक उत्परिवर्तित होने के बाद वह केवल अर्ध अमर सम्राट स्तर पर था। वह उस समय थोड़ा निराश महसूस करता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हाईलाइट मैजिक हॉट होगा। जब सूजी ने ये कहा, होंग आश्चर्यचकित था और पूछा, हुआनवी? सूजी ने धीरे से सिर हिलाया। जुवान वेई की किस्मत भयानक है और उसके विचार बहुत खतरनाक हैं। मैं उसका शिक्षक हुआ करता था। अगर मैंने उसे रोक नहीं दिया तो हुआनवी के चरम विचारों के साथ वह आसानी से वह व्यक्ति बन जाएगा जो आपने कहा था। जब उसने ये कहा तो उसकी आंखों में शीतलता का एक दुर्लभ संकेत दिखाई दिया। जब मैं पहले जुवान के दादा था तो मुझे कुछ भी नोटिस नहीं हुआ, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखें तो मुझे अचानक लगता है कि जुवान वेई बेहद असाधारण है। ये लाल रंग में लड़की की स्थिति को बहुत अच्छी तरह से फिट करता है। होंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, यह उसका होना चाहिए। सू फ्यूटू जो एक तरफ खड़े थे, एक उदास चेहरा था और अफसोस से भरा था। जुवान वी, मैंने इस नाम के बारे में कभी नहीं सुना। मुझे भी कोई बीज नहीं बताया गया है। अमर दुनिया में महान विश्व स्तरीय खलनायक हैं, लेकिन वह है वहां उन्हें खोज रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण मामला था, लेकिन मैं, जिनके पास बहुत भाग्य था, किसी और ने इसे पीटा था। लिटिल गॉड, क्या मैं वास्तव में किस्मत में नायक नहीं हूँ? सू फूटू ने अपने जीवन पर संदेह किया और अवचेतन रूप से जियो हुलू से पूछा। छोटे लॉकी ने जवाब नहीं दिया। वह थोड़ा डूब गया, यह महसूस करते हुए कि कुछ गलत था। अब आपको समझना चाहिए, सही है? महान विश्व स्तरीय खलनायक किसी को भी नहीं मारा जा सकता है। होंग ने यह कहा, चू फैंग को घूरते हुए और उसे गंभीरता से आमंत्रित करते हुए। हमारे होंग में डिवाइन एलायंस का मूल इरादा सभी खलनायकों को मारना और सभी स्थानों में शांति बनाए रखना है। यह इस दर्शन के कारण ठीक है कि डेस्टिनी के नायक एक साथ इकट्ठा होते हैं, जिससे होंग में डिवाइन एलायंस को असीम रूप से बढ़ने की अनुमति मिलती है। हमारे होंग में डिवाइन एलायंस का कोटा बहुत कीमती है। साथ ही डोइस्ट चू, कृपया शामिल हों। मैं आपके बारे में बहुत आशावादी हूँ। उसने फिर से निमंत्रण बढ़ाया। ज्वलंत लाल कांच की आंखें प्रत्याशा के साथ चमकती हैं। उसकी आंखों में होंग में डिवाइन एलायंस में शामिल होने में सक्षम होना सबसे बड़ा सम्मान है। उसे चू फैंग की अच्छी छाप है और उसका मानना है कि वह भविष्य में होंग में डिवाइन एलायंस में चमक जाएगा। चू फैंग ने उसे एक बेहोश मुस्कान के साथ देखा, लेकिन जवाब नहीं दिया। होंग में डिवाइन एलायंस के कितने भाग्य नायक हैं? होंग एक पल के लिए दंग रह गया। उसने झिझकते हुए कहा, यह नहीं कहा जा सकता है। आप केवल ये जान सकते हैं कि आप होंग में डिवाइन एलायंस में शामिल हो जाते हैं। चू फैंग ने सिर हिलाया, फिर विषय को बदल दिया और फिर से पूछा, तो मुझे होंग में डिवाइन एलायंस में शामिल होने से क्या लाभ मिल सकते हैं? विज्ञापन, फायदा? होंग को फिर से चौंका दिया गया और तुरंत कहा, बहुत सारे लाभ हैं। हम होंग में डिवाइन एलायंस अंतहीन खजाने और अनगिनत विरासत हैं। अमर दुनिया जैसी एक महान दुनिया में अमर सम्राट पहले से ही शिखर है, लेकिन होंग में दिव्य गठबंधन ने लंबे समय से अमर सम्राट को पार कर लिया है। अमर सम्राट के ऊपर यह एक पूरी नई दुनिया है। यदि आप आगे जाना चाहते हैं तो होंग डिवाइन अलायंस में शामिल होने से आपको कई डिटूर्स से बचने में मदद मिलेगी। चू फैंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, खाली वादे मत करो, मुझे वास्तविक लाभ चाहिए। अगर आप जिस जुवान वी के बारे में बात कर रहे हैं वह एक महान विश्व स्तरीय खलनायक है, तो मुझे यकीन हो सकता है कि वे बहुत शक्तिशाली हैं। मैंने कई बार जुवान वेई से लड़ाई लड़ी है, जीवन और मृत्यु के बीच अत्यधिक खतरे में, और मैं लगभग कई बार मार दिया गया था। लाल, ऐसा नहीं है जो आपने अभी कहा है। सूकी पति, क्या आप सुनना चाहते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? उसकी आंखें टिमटिमाती थीं, लेकिन वह नहीं बोलती थी। किसी कारण से उसे लगा कि उसके पति ने इस लाल लड़की के लिए एक बड़ा छेद खोदा है। चू फैंग अभी भी शांति से विश्लेषण कर रहा था। आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि यह जानने के लिए कि होंग में डिवाइन एलायंस में प्रवेश करने के बाद आपको निश्चित रूप से उन भयानक खलनायकों से लड़ना होगा। अगर मेरा अनुमान सही है तो इस तथाकथित खलनायक के पास एक शक्तिशाली संगठन भी होना चाहिए, है ना? होंग एक पल के लिए दंग रह गया जब उसने ये सुना और बाहर निकल गया। क्या आप खलनायक गठबंधन के बारे में बात कर रहे हैं? चू फैंग मुस्कुराया, ये वास्तव में सच है। होंग की मुस्कान जम गई। चू फैंग ने जारी रखा, ये तथाकथित खलनायक गठबंधन होंग में डिवाइन एलायंस की तुलना में बहुत कमजोर नहीं होना चाहिए, है ना? यहाँ तक कि अगर यह जैसा कि आपने कहा है तो भी मैं सिर्फ एक साधारण भाग्य नायक हूँ। मेरे पास कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं सिर्फ 100 मिलियन ताओवादी साथी ढूंढना चाहता हूँ, एक बड़ा हरम खोलता हूँ, एक इत्मीनान से जीवन जीता हूँ, और मैं इन भयानक खलनायक के हाथों में मरना नहीं चाहता। तो मैं मना कर देता हूँ। लाल, 100 मिलियन ताओवादी साथी? वह थोड़ी चकित और बड़बड़ा रही थी। ये आप वास्तव में मजाक करना पसंद करते हैं? सू फ्यूटू, वह भी स्तब्ध था, चू फैंग को देखते हुए जो न तो चिंतित था और न ही अधीर था। दूसरी पार्टी वास्तव में परवाह नहीं थी उसकी आंखों में आश्चर्य की बात के साथ। जब उन्होंने होंग में डिवाइन एलायंस का सामना किया तो उन्होंने उनसे जुड़ने की भीख मांगी और परीक्षण को पूरा करना चाहते थे, और उन्होंने 100,000 से अधिक वर्षों तक कड़ी मेहनत की। और यह चू फैंग शामिल नहीं करना चाहता है? क्या वह होंग में डिवाइन एलायंस में शामिल नहीं होना चाहता है, अमर सम्राट बनना चाहता है और उच्च महान दाव तक पहुंचता है? क्या और भी अपमानजनक है? खलनायक गठबंधन क्या है? जियो हुलू और मैं इस बारे में क्यों नहीं सोचते? कोई फर्क नहीं पड़ता कि बौर। सू फ्यूटू की आंखों में आश्चर्य धीरे धीरे फीका हो गया, जिसे जानलेवा इरादे से बदल दिया गया। अगर इस महिला ने उसे बाधित नहीं किया होता तो वह पहले ही कार्रवाई कर लेता। अब वह बहुत सारी चीजों को जानता था जिसे वह जानना चाहता था। चू फैंग, तथाकथित स्वर्गीय सम्राट जियो हुलू ने अभी अभी अपनी पृष्ठभूमि देखी है। एक संभावित अमर सम्राट के रूप में उसके पास अमर दुनिया में इस बिंदु तक पहुंचने में सक्षम होने के लिए एक ठोस पृष्ठभूमि होनी चाहिए। लेकिन वह एक अर्ध अमर सम्राट और एक तलवार मास्टर भी है, और उसे जादुई जन्मजात दाओ हथियार जियो हुलू की मदद है। उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। किसी दुश्मन को उसके चेहरे पर दिखाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी।
उसे मार डालो, इसे बदलें। इस महिला को बताएं कि असली किस्मत वाला नायक कौन है। वह चुपचाप अपनी कमर के लिए पहुंचा और अपने विचार भेजे। लिटिल गावर्ड, क्या आप तैयार हैं? अपने अंतिम रूप का उपयोग करें और उसे सीधे मार दें। सुफुतू की आंखें अचानक खाली हो गईं और उन्होंने दोनों हाथों से अपनी कमर को छुआ। जो खाली भी थे वह इधर उधर हो गया और उसकी आंखों में शून्यता भ्रम और विस्मय में बदल गई। उससे दूर नहीं, चू फैंग ने छोटे लॉकी को पकड़ लिया और शांति से कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपके मुंह में सच्चाई का एक भी शब्द नहीं है। खलनायक गठबंधन डरावना लगता है। विज्ञापन, मैं अभी भी एक ही बात कहता हूँ, मैं उपहार स्वीकार करता हूँ, कृपया दया को बनाए रखें, कृपया वापस जाएं। होंग अवाक था, उसे उम्मीद नहीं थी कि किसी को होंगमेड डिवाइन एलायंस में कोई दिलचस्पी नहीं होगी, इसलिए उसे फ्रैंक होना था और उसे एक आवाज संचरण में कहा गया था, ये खलनायक गठबंधन सिर्फ एक मौखिक नाम है, उन्हें जीयूयू कहा जाता है। सैद्धांतिक रूप से एक निश्चित जोखिम है, लेकिन जब जीयूयू ने हमें देखा, होंगमेड यह एक चूहे की तरह एक बिल्ली को देख रहा था और यह केवल एक अंधेरे कोने में छिपाने की हिम्मत करता था। जोखिम वास्तव में उच्च नहीं है, लेकिन जब से आपने पूछा है क्या आप धैर्य रख सकते हैं, मैं ये देखने के लिए गठबंधन से संपर्क करूंगा कि क्या मैं आपके उपचार में सुधार कर सकता हूँ। उसके बोलने के बाद होंगमेड पुस्तक का एक स्क्रॉल उसके हाथ में दिखाई दिया और शून्य में एक संदेश भेजा। चू फैंग ने ये सुना जब उन्होंने ये सुना, लेकिन छोटे लॉकी के साथ उसकी आंखों में एक झिलमिलाहट के साथ खेला। नॉन नेदरवर्ल्ड, ये नाम दिलचस्प है, क्या मेरी पहचान से कोई लेना देना है? वह अपने दिमाग में आया। वह अच्छी तरह से जानता था कि उसे वुजी दानव हॉट के कारण डेस्टिनी के नायक के रूप में पहचाना गया था। सच कहूं तो उसे जीओ के लोगों द्वारा आमंत्रित किया जाना चाहिए था। अप्रत्याशित रूप से जीओ के लोग नहीं आए और होंगमिंग डिवाइन अलायंस ने उन्हें दुर्घटना में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। क्या ये भीड़ के बीच भेड़िया नहीं है? चू फैंग की पहली प्रतिक्रिया थी, क्या इतनी अच्छी बात है? चू फैंग इंतजार नहीं कर सकता था जब उसने बड़ी संख्या में लीक्स के बारे में सोचा था कि लीक गठबंधन में अनायास इकट्ठा हो रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसकी कितनी उम्मीद करते हैं, आपको अभी भी इसका लाभ उठाना होगा। क्या इस महिला ने यह नहीं कहा कि एक खलनायक के रूप में वासना के अलावा उसे भी लालची होना चाहिए, है ना? होंगमेड डिवाइन एलायंस स्पष्ट रूप से उनके जैसे एक खलनायक की भर्ती करने के लिए उत्सुक था और वह निश्चित रूप से उन्हें निराश नहीं कर सका। जल्द ही होंग ने अपने हाथ में होंगमेड की किताब को दूर कर दिया और चू फैंग को फुसफुसाया, मैंने संपर्क बनाया है। गठबंधन ने वादा किया कि आपको उच्च रैंक में पदोन्नत किया जा सकता है। और तथाकथित अनुक्रम गठबंधन के भीतर का स्तर है, जैसे कुछ संप्रदायों में एल्डर की स्थिति। गठबंधन को 9 स्तरों में विभाजित किया गया है, एक शुरुआत है और 9 चरम है। प्रत्येक अनुक्रम में उपचार बहुत अलग है। इसके अलावा एक विशेष उपचार है, यदि आप 100,000 वर्षों में एक और महान विश्व स्तरीय खलनायक को मार सकते हैं तो आपको सीधे अनुक्रम 6 में पदोन्नत किया जा सकता है। 100,000 साल एक और महान विश्व स्तरीय खलनायक को मारने के लिए। चू फैंग ने अपनी आंखें संकुचित कर दी, लॉकी को चुटकी ली और उसकी आंख के कोने से सुतू पर नजर डाली। मैं फिर से वुजी दानव हॉट के प्रभाव का अभ्यास करना चाहता हूँ। 100,000 साल, ये बहुत लंबा था, इसलिए वह सिर्फ दिन को जब्त करना चाहता था। होंग ने सोचा कि वह एक मुश्किल स्थिति में है, इसलिए उसने उसे सांत्वना दी। 100,000 साल थोड़ा कम है। आखिरकार महान दुनिया में खलनायक सभी बेहद शातिर और भयानक हैं। उनमें से एक को 1,00,000 साल में मारना बहुत मुश्किल है, लेकिन यह एक अतिरिक्त उपचार भी है, बस अपना सर्वश्रेष्ठ करें। चू फैंग ने अचानक पूछा, दानव का कब्जा क्या है? एक दानव के पास? आपने अभी बात की है, ये जन्म वहाँ है। उद्धरण चिन्ह। चू फैंग ने हल्के से बात की। जन्म। होंग ने प्रतिक्रिया देने में एक लंबा समय लिया। ओह, आपका मतलब सूफ्यूटू है। एक दानव के पास होना किसी के दिल को दूषित करना है। उनके जैसे बीज के लिए जो एक भाग्य नायक की विशेषताओं के अधिकारी हैं, ये भ्रष्ट होना बहुत आसान है। एक बार जब वह एक दानव में भ्रष्ट हो जाता है तो वह जीवियों द्वारा पाया जाने और नया खलनायक बनने की बहुत संभावना है। उद्धरण चिन्ह। हालांकि सूफूटू का व्यक्तित्व थोड़ा ठंडा है, लेकिन उसका दिल वास्तव में बुरा नहीं है। समय को देखते हुए एक मौका है कि आप डेस्टिनी के नायक बन जाएंगे। चू फैंग ने ये सुना और अचानक मुस्कुराया और कहा, तो ये है कि यह कैसा है? आप वास्तव में भोले हैं। मासूम। शब्दों के गिरने के बाद होंग भ्रम में झपकी। तब उसने देखा कि चू फैंग अचानक हाथ में एक छोटा सा सुनहरा लॉक था। अरे, यह नहीं है सूफ्यूटू का जन्मजात दाव हथियार। आपने नायक सूफ्यूटू फॉर्चून लॉकी के महत्वपूर्ण गोल्डफिंगर जन्मजात दाव हथियार को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया है। उनके भाग्य के आशीर्वाद के साथ उनके भाग्य मूल्य में 3 मिलियन अंक कम हो गए हैं। आपने भाग्य महत्वपूर्ण हिट ताबीज का उपयोग किया है, जो इस बार भाग्य के मूल्य को कम करता है। महत्वपूर्ण हिट के लिए अतिरिक्त 2.5 मिलियन का कटौती की जाएगी। आपने 10 उच्च ग्रेड भाग्य खजाना बक्से प्राप्त किए हैं। विज्ञापन। अध्याय 182 द लिटिल गावर्ड को काट दिया गया है। भाग्यशाली लॉकी को काट दिया गया है। गोल्डफिंगर लिया जाता है। डेस्टिनी क्षति के टन विस्फोट हो गया। यहाँ तक कि उच्च ग्रेड डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स सीधे 10 वस्तुओं के साथ विस्फोट हुआ। चू फैंग की आंखों में कुछ आश्चर्य हुआ। इससे पहले कि मैं ये जानता, मैंने एक नया रिकॉर्ड बनाया था। छोटे लॉकी को परिष्कृत करने के बाद यह एनटीआर के अंत की तरह था और मैं खुले तौर पर दिखा सकता था। चू फैंग का कुछ भी छिपाने का कोई इरादा नहीं था और उसके हाथ में लॉकी तुरंत ध्यान केंद्रित कर गया। यह आपके हाथों में कब आया? लाल रंग की लड़की अचानक एक नर्म रोने लगी और चू फैंग की हथेली में गोल्डन लिटिल गावर्ड को घूर कर देखा। छोटे लॉकी पर टेडपोल की तरह ताओवादी पैटर्न बेतहाशा फड़फड़ाया। इतना काम रहा था कि आसपास का स्थान विकृत हो गया था। मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर एक जोर से चिल्लाओ बाहर निकल गया। सूफ्यूटू के सफेद बाल फड़फड़े हुए थे, उसकी आंखें एक क्रूर भेड़िया की तरह थीं, जो चू फैंग की हथेली को घूर रही थी। हवा में उसकी बागें फड़फड़ा रही थी। नियमों की भयानक आभा ने दुनिया को अभी भी बना दिया। वह एक पागल की तरह लग रहा था। उसने अचानक पाया कि उसका भाग्यशाली लॉकी उसे बिना देखे चू फैंग के हाथों में फिसल गया था। मेरे दिल में झटके के साथ गुस्से का एक उछाल था। मूल रूप से खुश वातावरण अचानक तनावपूर्ण हो गया। सूजी, जो चू फैंग की बाहों में झुक रहे थे, ने जल्दी से याद दिलाया, पति, सावधान रहें। ये सहज दाव हथियार सरल नहीं है। उसने भी सिर्फ लिटिल गावर्ड की खोज की। मुझे नहीं पता था कि इस बात को चू फैंग द्वारा परिष्कृत किया गया था। इतना करीब है कि वह चू फैंग के हाथ में लॉकी को विनाशकारी शक्ति का उत्सर्जन कर सकती है, जैसे कि यह एक ऐसी दुनिया को पकड़ रही थी जो विस्फोट करने वाली थी।
लेकिन जो अधिक सावधान रहने की जरूरत है वह सुफुतू है। यह व्यक्ति उसकी वापसी के बाद से निडर रहा है, इसलिए उसकी ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। वह चिंतित थी कि चू फैंग को नुकसान होगा। इसे वापस मुझे दे दो। इस समय सुफुतू का आंकड़ा आ गया है। वह गड़गड़ाहट की तरह चला गया और अपने शरीर से तलवार की मंशा फट गई। तलवार निर्दयी थी और एक बार जब ये फट गया तो दुनिया को लगा जैसे कि वह नष्ट हो गया है, जैसे कि पूरा तलवार डोमेन समाप्त हो गया था। यहाँ तक कि अगर इस समय यहाँ एक अजेय अमर राजा था तो वह तलवार के इरादे से टुकड़ों में कटा हुआ होगा और मौके पर मर जाएगा। दया, वह जिस व्यक्ति का सामना कर रहा था वह चू फैंग था, एक ईमानदार और राजसी नायक। बूम, एक मफल्ड ध्वनि, आवेगी मत बनो, होम की आवाज सुनी गई और सुफतू, जो अभी अभी विस्फोट कर चुका था, उसके कंधे को एक निष्पक्ष जेड हाथ से मजबूती से पकड़ लिया गया था। निर्मम तलवार के इरादे को जबरन दबा दिया गया था। सुफ्यूटू अपने आरोप के माध्यम से आधे रास्ते में था जब वह जबरन बाधित हो गया था, बेहद असहज महसूस कर रहा था। सीधे छोटे लौकी को घूरते हुए उसका चेहरा ज्वलंत हो गया। उसने गुस्से में होम से पूछताछ की, मेरा खजाना आपके सामने ले लिया गया था क्योंकि आपने अपना ट्रम्प कार्ड का खुलासा किया था। अब आप मुझे रोकते हैं, आप क्यों नहीं जाते और उसके लिए परेशानी का कारण बनते हैं? होंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम गलत समझा। चू फैंग ने जन्मजात दाव हथियार कभी नहीं देखा है, वह सिर्फ एक नजर रखना चाहता है। आप इतने उत्साहित क्यों हैं? चू फैंग ने हंसते हुए कहा, डिंग डिंग, आप बहुत भोले हैं। यस, व्यक्ति और मेरे ताओवादी साथी को जीवन मृत्यु झगड़ा है। उद्धरण चिन्ह विज्ञापन, चूंकि वह पहले नहीं दिखा था इसलिए मैंने स्वाभाविक रूप से उसे परेशान नहीं किया। अब वह मेरे सामने कूदता है और मेरे ताओवादी साथी को निंदा करने की हिम्मत करता है। मैं उसे कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? क्या अधिक है, ये सहज दाव हथियार मूल रूप से मेरे ताओवादी साथी से संबंधित था। अब मैं इसे अपने मूल मालिक के पास लौट रहा हूँ। लाल लड़की, टिंका बेल क्या है? सहज दाव हथियार सुफ्यूटू नहीं है। यह नहीं होना चाहिए। नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। वह चाहता है कि उसका चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने सोचा कि चू फैंग ने उससे क्या पूछा था और उसके दिल ने एक धड़कन को छोड़ दिया। असंभव, वह ऐसा नहीं करेगा। रास्ते से अलग हटें। चू फैंग ने उसे शांति से देखा, उसकी आंखें तेज तलवार की तरह। अब जब मैंने सब कुछ समझ लिया है तो व्यवसाय के लिए नीचे उतरने का समय आ गया है। उन्होंने सूजी को गले लगाया और उनकी आंखें सुफुटू पर गिर गईं। ये सुनकर सूजी को उसके दिल में गर्मजोशी से उछाल महसूस हुआ। उन्होंने सुफुटू से निपटने का वादा किया और वह होंगमेक डिवाइन एलायंस से इस महिला के सामने भी उसे मामूली चेहरा नहीं देंगे। अप्रतिरोध्य आकर्षण ने उसे अधिक से अधिक आदी बना दिया। पाद छोड़ना, इस सहज दाव हथियार का सूजी के साथ क्या करना है? सुफ्यूटू जोर से चिल्लाया, उसकी आंखें खून से भरी थीं। उसके हाथ में एक रंगीन प्राचीन तलवार दिखाई दी और तलवार ऊर्जा आकाश में फट गई। अंतहीन नियम उतरे, जैसे कि तलवार एक महान दुनिया के माध्यम से छेदने वाली थी। चू फैंग की ओर मारो। चू फैंग ने होंग के चकित टकटकी के नीचे अपना हाथ हल्के से उठाया। आपने नायक सुफ्यूटू जिनसे दाव तलवार के खजाने को लूट लिया। उनके भाग्य के आशीर्वाद के साथ उनके भाग्य मूल्य में 200,000 अंक कम हो गए थे। आपने डेस्टिनी क्रिटिकल हिट ताबीज का इस्तेमाल किया जिसने इस बार उनके भाग्य मूल्य को कम कर दिया। महत्वपूर्ण हिट्स अतिरिक्त 500,000 अंक की कटौती करेंगे। आपने 2 उच्च ग्रेड डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स प्राप्त किए। आपने डेस्टिनी नायक सुफ्यूटू के सबसे कीमती खजाने दिव्य सिल्कवम ताओवादी बागे को लूट लिया। उनके भाग्य के आशीर्वाद के साथ उनके भाग्य मूल्य में 150,000 अंक कम हो गए थे। आपने डेस्टिनी क्रिटिकल हिट ताबीज का इस्तेमाल किया जिसने इस बार उनके भाग्य मूल्य को कम कर दिया। महत्वपूर्ण हिट्स अतिरिक्त 320,000 अंक काटेंगे। आपने एक उच्च ग्रेड डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स प्राप्त किया। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सुफुटू का शरीर हल्का लगा। मुझे बस अपने पूरे शरीर में एक ठंड लग रही थी। उसने नीचे देखा और उसका चेहरा सुस्त था। क्या हुआ? जियो हुलू ने उससे बस काट दिया। अब उसके शरीर के सभी खजाने को लूट लिया गया है। इतना मजबूत। होंग स्तब्ध था। एक ओर उसने पहले कभी ऐसा साफ सुथरा ऑपरेशन नहीं देखा था। दूसरी ओर उसे चू फैंग की ताकत इतनी मजबूत होने की उम्मीद नहीं थी। वह सिर्फ कोई अन्य अर्ध अमर सम्राट नहीं है। उसकी नाक के नीचे उसने चुपचाप सुफुटू के जन्मजात दाव हथियार को छीन लिया और अब उसने अपनी सारी चीजों को उसके सामने लूट लिया और उसने इसे स्पष्ट रूप से नहीं देखा। वह कैसे संभव है? क्या वह भी एक अर्ध अमर सम्राट नहीं है? क्या ये सच्चा नायक है? होंग का दिल कांप रहा था। वह समझ सकती है कि चू फैंग के पास शाही शक्ति नहीं थी। वह निश्चित रूप से अमर सम्राट नहीं था। उसे उम्मीद नहीं थी कि चू फैंग एक अर्ध अमर सम्राट भी इतना शक्तिशाली हो सकता है। चू फैंग बंद नहीं हुआ। वह सुतू के सामने चला गया जिसमें सर्वोच्च शक्ति का उत्सर्जन हुआ। घुटने टेकना, विज्ञापन। उन्होंने सुतू पर उदासीनता से नजर डाली। शब्द गिर गए। बूम। सुफुटू ने केवल स्वर्ग से एक राजसी शक्ति महसूस की। मेरे पैर और घुटने मेरा समर्थन नहीं कर सकते थे। प्लॉट। एक पल में वह नीचे गिरा। वह कैसे संभव है? इस समय सुफुटू ने अपने चेहरे पर एक अविश्वसनीय रूप भी दिखाया। उन्होंने अनगिनत वर्षों के लिए ब्रह्मांड की यात्रा की है और यहाँ तक कि जब उन्होंने स्वर्गीय मूल युद्ध के मैदान में नेदर महान दानव से दानव का सामना किया तो प्रतिद्वंद्वी की लड़ाकू शक्ति इस हद तक अतिरंजित नहीं थी। क्या ये हो सकता है कि मेरे और सच्चे भाग्य नायक के बीच का अंतर इतना बड़ा है? लॉकी, वापस आओ। वह बड़ा हुआ। वह अपने जन्मजात दाव हथियार को याद करने की कोशिश कर रहे थे, खुद को घूरते रहे, लेकिन दुर्भाग्य से लॉकी मृत लग रहा था और बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। सुफुटू का पूरा शरीर एक क्रैकिंग आभा में फट गया और उसने एक बार फिर अपनी अन्य दिव्य क्षमताओं का इस्तेमाल किया, चिल्लाते हुए, सभी प्राणी तलवार के दायरे में, मेरी मदद करो। उनकी आवाज जल्द ही सभी दिशाओं में गूंज गई। गोल्डन लाइट की किरणें आइंजबी तलवार क्षेत्र से। सुफुटू को ये देखने पर राहत महसूस हुई। भले ही वह इतने लंबे समय तक तलवार डोमेन में नहीं लौटा है, लेकिन ये तलवार डोमेन अभी भी उसे अपने गुरु के रूप में पहचानता है। वह अपनी लड़ाकू शक्ति को एक भयानक स्तर तक बढ़ाने के लिए सभी जीवित प्राणियों की शक्ति को जुटा सकता है। चू फैंग ने उदासीनता से उसे देखा और अपना हाथ लहराया। गड़गड़ाहट, एक भयानक दबाव स्वर्ग और पृथ्वी पर उतरा। अमर दुनिया, स्वर्गीय दाव। लाल आंखें चौंक गईं। वह क्या करने वाला है? चू फैंग ने बस फिर से अपना हाथ लहराया। तलवार के दायरे और अमर दुनिया हिंसक रूप से टकराती है। दुनिया बदल जाती है और संपूर्ण तलवार डोमेन बेतहाशा हिलाता है।
मर्ज वर्ल्ड होंग समझ गया और भी आश्चर्यचकित था। केवल सूफूटू का चेहरा काफी बदल गया। जैसे ही तलवार डोमेन और अमर दुनिया का विलय हुआ, सभी जीवित प्राणियों की शक्ति जो उसने उधार ली थी वह बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। इस समय वह आदमी सुतु के लिए अपोष्य रूप से चला गया, अपना पैर उठाया, उसके चेहरे पर कदम रखा और उसे जमीन पर दबाया। आंदोलनों का एक सेट चिकना और बहता हुआ एक बार में पूरा हुआ। चू फैंग की अभिमानी और दबंग आवाज तुरंत लग रही थी। आओ अमर दुनिया तियांदाओ। पूरी दुनिया में लाइव प्रसारण। सू फ्यूटू, क्या आप अपने लॉकी को वापस लाना चाहते हैं? उन्हें हर किसी के सामने बताएं कि आप सूजी के बारे में क्या महसूस करते हैं। उसके बाद मैं इसे आपको वापस दे दूंगा। शब्द गिर गए। अमर दुनिया के आकाश में मूल और सुनहरे पात्र दिखाई दिए। प्राप्त करें पुनश्च 3 लगातार अपडेट। कृपया बिजली उत्पन्न करने के लिए प्यार का उपयोग करें। PS2 महान भगवान प्रमाणन के लिए धन्यवाद। कांग फेक धन्यवाद। विज्ञापन अध्याय 183। क्या वह वास्तव में एक प्रतिभाशाली है? चू फैंग के आदेश के बाद अमर दुनिया के स्वर्गीय दाऊ बहुत जल्दी चले गए। विशाल अमर दुनिया और तलवार डोमेन सम्मेलन की स्थिति में थे और अद्भुत परिवर्तन हुए। सभी जीवित प्राणियों के ऊपर का विशाल आकाश अचानक एक पर्दे में बदल गया। एक काले बागे में एक सुंदर आदमी ने अपना पैर उठाया और सफेद में एक आदमी के चेहरे पर कदम रखा। व्हाइट में आदमी एक मैगोट की तरह जमीन पर संघर्ष कर रहा था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कैसे संघर्ष करता था, वह पैर एक शाश्वत पवित्र पर्वत की तरह था, उसके चेहरे पर दबा रहा था और उसे स्थानांतरित करने में असमर्थ था। सिर्फ चंदवा नहीं, 9 आकाश के तहत विभिन्न गुप्त स्थान हैं। 9 आकाश के ऊपर डार्क यूनिवर्स और तारों वाला आकाश। स्वर्गीय दाऊ बहुत शक्तिशाली है। न केवल आकाश बल्कि ब्रह्मांड भी, जिसमें दर्पण, पानी की सतह और कोई भी स्थान शामिल है जो छवियों को प्रदर्शित कर सकता है, स्वर्गीय दाऊ द्वारा परिलक्षित होता है। यहाँ तक कि अंतहीन अंधेरे ने चू फैंग के सुंदर चेहरे को 360 डिग्री से अंधे धब्बों के बिना प्रतिबिंबित किया। कोण विशेष था और उसकी मुस्कान आकर्षक थी। कुछ अमर जो तारों वाले आकाश में एकांत में अभ्यास कर रहे थे ने अवचेतन रूप से आंदोलन को महसूस किया और देखा। उनकी आंखें जमीन पर गिर गईं और उन्होंने कहा, तलवार मास्टर, वे कई वर्षों से एकांत में हैं और वे स्वर्गीय सम्राट चू फैंग के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं जो अभी उभरे हैं। लेकिन सफेद रंग के आदमी की आभा जिसके चेहरे पर कदम रखा गया था, जो ब्रह्मांड के आकाश के माध्यम से आया था, जिससे उन्हें बेहद परिचित महसूस हुआ। अरे बाप रे, तलवार के मास्टर को स्वर्गीय सम्राट द्वारा दबा दिया गया था और अधिक विस्मयादिबोधक थे। यहाँ तक कि अगर कुछ लोग नहीं जानते कि स्वर्गीय सम्राट या तलवार मास्टर कौन है, लेकिन अमर दुनिया बहुत विचारशील है और इसे सभी को देखने के लिए स्क्रीन पर डालती है। वास्तविक समय के आंदोलन के अलावा सुनहरे और प्राचीन पात्र भी निलंबित हैं। महान, धर्मी, सर्वोच्च स्वर्गीय सम्राट, बेवकूफ, बुराई, बेवकूफ बुद्ध, तलवार मास्टर, 2 आंखों को पकड़ने वाले, गोल्डन एरो के साथ युग्मित, वे हमेशा चू फैंग और सू फ्यूटू के उद्देश्य से हैं। गोल्डन एरो के अलावा शीर्ष पर लगातार स्क्रॉल करने वाले बड़े गोल्डन शब्द भी हैं। मूर्ख तलवार के मास्टर को स्वर्गीय सम्राट की ताकत से जलन हो रही थी, इसलिए उसने गुप्त रूप से स्वर्गीय सम्राट को मारने के लिए तलवार भगवान ताई को भेजा, लेकिन असफल रहा। वह व्यक्तिगत रूप से लड़ाई में चला गया, लेकिन सम्राट द्वारा कुचल दिया गया था। पर्दे के पीछे मास्टरमाइंड तलवार मास्टर 100,000 वर्षों से योजना बना रहा है, बस अमर दुनिया को खा जाने के लिए, तलवार डोमेन का नेतृत्व करने के लिए। दुर्भाग्य से स्वर्गीय सम्राट ने इसके माध्यम से देखा झटका। तलवार मास्टर वापस आ गया है और वह इतना बोल्ड है कि स्वर्गीय सम्राट के ताऊवादी साथी को छीनने की कोशिश करने के लिए, लेकिन द्वारा दबा दिया जाता है। स्वर्गीय सम्राट तलवार मास्टर बेहद पाखंडी है और दुर्भावनापूर्ण ढंग से स्वर्गीय सम्राट के ताऊवादी साथी के बारे में अफवाहें फैलाता है, जिससे अमर दुनिया के पूर्वी किंग क्षेत्र में एक ब्रह्मांडीय आपदा होती है। स्वार्थी तलवार मास्टर ने सैकड़ों मिलियन खनिकों को पकड़ लिया और गुलाम बना लिया, अमर दुनिया के संसाधनों को सूखा दिया और उन्हें आकाश और सभी दुनियाओं को बेच दिया, बस अपने स्वयं के पदोन्नति के लिए आदान प्रदान करने के लिए। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इन स्क्रॉलिंग सुनहरे पात्रों का कोई विशेष कार्य नहीं है, वे बस सभी को बताते हैं कि उद्देश्यपूर्ण, सत्य और निष्पक्ष रूप से क्या हुआ। यहाँ तक कि सबसे भ्रमित दर्शक अभी भी ताजा और गर्म तरबूज का स्वाद ले सकते हैं, चाहे वह तलवार मास्टर हो या स्वर्गीय सम्राट। अमर दुनिया में कई लोगों के लिए वे बहुत दूर हैं। जब उन्होंने चू फैंग को तलवार के मास्टर और तलवार के मास्टर पर बेतहाशा चिल्लाते हुए देखा, तो तियांदाओ की तस्वीर के साथ संयुक्त रूप से उन्होंने तुरंत तलवार के मास्टर के प्रति बहुत शत्रुता महसूस की। ये स्वर्ग की सांस है, स्वर्ग अपनी पवित्रता दिखा रहा है। मैंने अपने पूर्वजों से सुना था कि बहुत पहले हमारी अमर दुनिया में तबाही नहीं थी, तलवार डोमेन अमर दुनिया पर हमला करने वाला था और तलवार के मास्टर इसके पीछे मास्टरमाइंड निकला। क्या नरक, बुद्ध तलवार मास्टर, वह इस तरह पैदा हुआ था। मैं उसकी प्रशंसा करता था। लानत है, मेरे पिताजी को पकड़ लिया गया था और कुछ दिनों पहले एक खनिक बनाया गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह तलवार मास्टर था जो इसके पीछे था। मैं डोम की क्षेत्र में हूँ, मुझे बस एक ब्रह्मांडीय आपदा का सामना करना पड़ा। मेरा संप्रदाय पूरी तरह से नष्ट हो गया है। तलवार मास्टर तारांकन के आपकी माँ उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अमर दुनिया के लोग बेहद हैरान थे। ये स्वर्ग के तरीके की अभिव्यक्ति थी। ज्यादातर लोगों के पास विचार करने और सोचने की क्षमता नहीं थी और अवचेतन रूप से विभिन्न तरीकों से तलवार के मास्टर को नाराजगी से भरा हुआ था। आपने अमर दुनिया के लोगों से नफरत करने वाली नियति नायक सू फ्यूटू को बनाया। उनकी किस्मत में गिरावट शुरू हुई। भाग्य के आशीर्वाद के साथ डेस्टिनी के 300,000 अंक काट दिए गए थे और आपने 2 उच्च ग्रेड डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स प्राप्त किए। तलवार का डोमेन जो नायक सू फ्यूटू की नियति से निकटता से संबंधित है, वह आपके द्वारा ले जाया गया था और उसकी नियति गिर गई थी। भाग्य के आशीर्वाद के तहत उनके भाग्य मूल्य में 500,000 अंक कम हो गए थे। आपने इस बार नियति मूल्य को कम करने के लिए डेस्टिनी क्रिटिकल स्ट्राइक प्रतीक का उपयोग किया और महत्वपूर्ण हड़ताल ने अतिरिक्त 730,000 का कटौती की। आपने 3 उच्च ग्रेड डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट प्राप्त किए। चू फैंग ने सिस्टम के संकेतों की बात सुनी और क्षितिज पर नजर डाली। उन सुनहरे शब्दों के बिना उनके चारों ओर परिलक्षित छवियां पूरी तरह से सामान्य थीं, लेकिन अपनी ताकत के साथ वह अमर दुनिया के वर्तमान आंदोलनों को कैसे छिपा सकता है? चू फैंग थोड़ा आश्चर्यचकित था। विज्ञापन। उन्होंने बस तियाडो को एक लाइव प्रसारण शुरू करने के लिए कहा, लेकिन यह आदमी वास्तव में बहुत सारी पागल चीजें कर सकता है, जिससे सू फ्यूटू की किस्मत सीधे ढह गई और उनके पास डेस्टिनी क्रिटिकल स्ट्राइक ताबीज का
उपयोग करने का समय भी नहीं था। क्या ये तियान दाओ वास्तव में एक प्रतिभाशाली है? उसने अपने विचारों को वापस ले लिया और अपने पैरों की ओर देखा। सू फूटू का चेहरा पीला हो गया। भाग्य के साथ खेलने में एक मास्टर के रूप में वह स्पष्ट रूप से भाग्य के नुकसान को महसूस कर सकता था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह उस लानत अमर दुनिया तियान दाओ द्वारा किया गया था। क्या यह नायक की नियति है? अगर तुम कर सकते हो तो मुझे मार डालो। इस समय सू फूटू की ठंडी आवाज बजती रही। स्वर्गीय सम्राट, क्या ये सब आपके पास है? मुझे मारने की हिम्मत करें। अमर दुनिया तियान दाओ ने अपनी आवाज को समकालिक रूप से प्रेषित किया। सफ्यूटू की किस्मत -99,99,999। सू फूटू को इसके बारे में पता नहीं था, यह महसूस करने के अलावा कि उसकी किस्मत गंभीर रूप से खोई जा रही थी। वह बहुत शांत रहा, यहाँ तक कि अगर किसी ने आपके चेहरे पर कदम रखा तो ये बहुत शर्मनाक था। अगर वह लाइव प्रसारित होता है तो भी वह परवाह नहीं करता है। अपने स्तर पर वह लंबे समय से इन चीजों के प्रति उदासीन हो गया है। उनकी सबसे बड़ी गलती चू फैंग की ताकत को कम करके आंकी गई थी। वह बहुत मजबूत है और अमर दुनिया की मदद भी है। बस अब यहाँ तक कि तलवार डोमेन का विलय कर दिया गया था। यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं है जिसे एक पल में प्राप्त किया जा सके। वास्तव में शुरू से ही यह उसके लिए उद्देश्य था। वह बस के माध्यम से टूट गया था और छोटा लॉकी था, इसलिए वह बहुत कल्पना की गई और जाल में गिर गई। लेकिन फिर भी उनकी मानसिकता शांत रही। वह उस तरह की प्रतिभा नहीं है जो जल्दी से आकाश में चढ़ सकता है और उसे बहुत सारे असफलताओं का सामना करना पड़ा है। यहाँ तक कि अगर हम अस्थायी रूप से अब एक नुकसान में हैं, तो ये केवल अस्थायी है। दूसरी पार्टी अपने विश्वास को तोड़ना चाहती थी और वह कभी भी उसके किसी भी अनुरोध से सहमत नहीं होगी। छोटा लॉकी जन्मजात दाव हथियार है। यहाँ तक कि अगर चू फैंग इसे किसी अज्ञात साधनों से मिलता है तो वह इसे परिष्कृत नहीं कर पाएगा। संपर्क का संक्षिप्त नुकसान भयानक नहीं है। उन्हें अपने लॉकी को वापस करने के लिए दूसरी पार्टी की भी आवश्यकता नहीं थी। जब तक आप मर जाते हैं तब तक छोटा लॉकी फट जाएगा। जब वह पुनर्जीवित हो जाता है तो चू फैंग भी बहुत पीड़ित होगा। वह ये सोचने के लिए पर्याप्त नहीं था कि चू फैंग इस वजह से नष्ट हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये था कि वह और चू फैंग ने आधिकारिक तौर पर युद्ध घोषित किया था। हम सभी अर्ध अमर सम्राट हैं, इससे डरने की कोई बात नहीं है। सू फ्यूटू ने पहले ही इसके माध्यम से सोचा है। इसके बाद वह ब्रह्मांड के साथ अपनी परिचितता का उपयोग करके अपनी स्थिति को बिट्स द्वारा फिर से हासिल करने के लिए, भले ही इसका मतलब है कि इस आदमी को मारने के लिए अमर दुनिया और तलवार डोमेन को नष्ट करना। ओह, ऐसा लगता है कि आप अभी भी निडर हैं। क्या आप जैसे एक बकवास नायक बीज मेरे जैसे वास्तविक नायक के खिलाफ लड़ सकते हैं? भाग्य, पृष्ठभूमि और ताकत की तुलना करते हुए क्या आपको लगता है कि आप एक हारे हुए व्यक्ति होने के योग्य हैं जो आपके पूरे कबीले का वध करके टूट गया? चू फैंग अपने विचारों के माध्यम से देख रहा था। उन्होंने धीरे से बात की, लेकिन उनके शब्दों ने एक तेज तलवार की तरह सू फूटू के दिल को छेदा। कचरा नायक बीज, वास्तविक किस्मत में नायक, वह कचरा जो केवल पूरे कबीले का वध करके टूट सकता है। जैसा कि कहा जाता है, लोगों को चेहरे पर मत मारो और लोगों को दिल में नहीं चुराना दें। जब ये दिल को तोड़ने वाली चीजों की बात आती है तो चू फैंग एक पेशेवर है। इन शब्दों ने सू फ्यूटू को बनाया, जो पहले शांत हो गए थे, अचानक अपनी अभिव्यक्ति बदल गए। विज्ञापन, खो जाओ, मैं नायक हूँ। उसका चेहरा गंभीर था और उसने उठने की कोशिश की। दुर्भाग्य से इसे चू फैंग द्वारा कड़ी मेहनत पर कदम रखा गया था। साइड पर लाल हवा में गड़बड़ है। उसे उम्मीद नहीं थी कि चू फैंग इतना भयंकर होगा। चू फैंग की उसकी पहली छाप थी कि वह एक सुंदर, सुरुचिपूर्ण और आसान आदमी था। अप्रत्याशित रूप से पलक झपकते ही वह लाइव प्रसारण के दौरान किसी के चेहरे पर कदम रख रहा था और फिर वह सू फूटू के लॉकी को छीनने की कोशिश कर रहा था। अब वह सू फूटू पर तेजी से हमला कर रहा था, जिसने उसे चौंका दिया। वह एक पल के लिए हिचकिचाती है, लेकिन फिर भी पूछा, साथी लोइस्ट चू, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? चू फैंग ने उस पर नजर डाली और शांति से कहा, क्या आपने यह नहीं कहा कि मुझे हत्या करने में अधिक निर्णायक होना चाहिए? लाल भ्रमित है। मुझे लगता है कि मैंने ऐसा कहा था, लेकिन क्या आप एक सीखने वाले नहीं हैं? सू फूटू का चेहरा पेल हो गया। अमर दुनिया, तलवार क्षेत्र, वे मेरी मीम है। यह आपकी बारी कब बन गई? इससे पहले कि वह कुछ भी कहे पाता, चू फैंग ने अपने सिर पर जोर दिया। हॉन्ग ने जमीन पर तरबूज के रस को खाली देखा और चू फैंग की आवाज फिर से बाहर निकल गई। आपने मुझसे पूछा कि मैं क्या करना चाहता था? चू फैंग की मुस्कान उज्जवल और उज्जवल हो गई और उन्होंने निश्चित रूप से एक बात के रूप में कहा, बेशक उसे एक दानव बनने दो। एक दानव के पास है। होंग का दिल हैरान था। निश्चित रूप से यह वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। यह आदमी बहुत पागल है। इससे पहले कि वह कुछ और कह सके, चू फैंग की आवाज शांति से लग रही थी। एक दानव के पास होना मुश्किल नहीं होना चाहिए, सही? वह एक दानव के पास था और एक महान विश्वस्तरीय खलनायक बन गया। अगर हम उसे मारते हैं तो हमारे पास एक अच्छा परिणाम होगा। क्या ये होंग में डिवाइन एलायंस के उद्देश्य के अनुरूप नहीं है? होंग ने अवचेतन रूप से कहा, लेकिन वह नायक है। चू फैंग ने शांति से कहा, क्या नायक बीज? कचरा का एक टुकड़ा जो परीक्षण भी नहीं कर सकता है और विमुद्रीकरण का जोखिम है। वह एक उपद्रव है। मानो या न मानो, अगर सू फ्यूटू आज छोड़ देता है तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। होंग मेग, डिवाइन एलायंस में कोई व्यक्ति निश्चित रूप से उसे एक दानव में बदल देगा और फिर उसे मार देगा। चूंकि हम सभी के पास एक ही लक्ष्य है, इसलिए इसे मेरी उपलब्धि क्यों नहीं बना? आप क्या सोचते हैं? लाल, उसका तर्क त्रुटिहीन है। जैसा कि वह होंग मेग डिवाइन एलायंस को जानती थी, वह जानती थी कि यह संभावना काफी अधिक थी। ये ठीक इस वजह से है वह सू फ्यूटू को सावधान रहने की याद दिलाती रहती है। अप्रत्याशित रूप से यह आदमी और भी निर्दयी था और सीधे सू फ्यूटू की कटाई करना चाहता था। मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन यह उसे एक अजीब अजीब भावना देता है। आप चाहते हैं कि मैं एक दानव के पास हो? ये हास्यास्पद है। सबसे गुस्से में एक सू फ्यूटू था। उसका सिर अचानक उसकी गर्दन से फट गया। आप इतने गुस्से में थे कि आपने जोर से उसे उसके सामने एक दानव में बदलने की साजिश रची, है ना? आधिकारिक तौर पर होंग में डिवाइन एलायंस में शामिल होने से पहले आप उसे प्रदर्शन के लिए मारना चाहते हैं। उन्होंने कभी भी इस तरह के घमंडी और गर्भधारण वाले व्यक्ति को नहीं देखा था। चू फैंग ने उसकी तरफ देखा और उसके हाथ में गोल्डन गॉड को मुश्किल से निचोड़ लिया। जल्द ही एक दयनीय आवाज बाहर निकल गई, मुझे बचाओ सू फ्यूटू, मुझे जल्दी से बचाओ, मैं मरने जा रहा हूँ। नहीं, कृपया यह मत करो। सू फ्यूटू, आपके पास ऐसा क्रूर दिल है। क्या आप मुझे इस तरह से पीड़ित देखने के लिए सहन कर सकते हैं?
छोटे लॉकी की तीखी रोती है और मदद के लिए रोता है, जिससे सू फ्यूटू का चेहरा बदल जाता है। विज्ञापन अध्याय 184 सू फ्यूटू की स्वीकारोक्ति। छोटा लॉकी दर्द में है। ये स्थापित है चू फैंग के कानूनों से भरे होने के बाद इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत किया गया। एक बार एक हथियार भावना को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर दिया जाता है, जिसे गुयान की तरह विशेष नायक हथियार की भावना को छोड़कर यह मूल रूप से तुरंत एक नए पत्ते को बदल देगा और उसके प्रति वफादार होगा। सू फ्यूटू ने यह क्यों नहीं समझा कि छोटे लॉकी को परिष्कृत किया गया था? ऐसा नहीं है कि मुझे यह महसूस नहीं हुआ। वह अब बहुत मुश्किल स्थिति में है और उसे कसकर सील कर दिया गया है, इसलिए उसके पास छोटे गॉड की स्थिति को महसूस करने के लिए समय कैसे हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी ध्यान नहीं दिया कि छोटे लॉकी को दूर ले जाया गया और परिष्कृत किया गया जब तक कि वह चू फैंग नहीं बन गया। जब तक चू फैंग तैयार है, इस तरह के एक अक्षम गुरु को लिटिल गॉड के विद्रोह के रूप में इस तरह के एक तुच्छ मामले की खोज कैसे कर सकता है? आहा, छोटे लॉकी लगातार कराहते हैं। निर्देशक चू के प्रशिक्षण के बाद इसने पूरी कोशिश की कि ये दर्द और निराशा को याद करने से पहले ही परिष्कृत होने से पहले महसूस किया गया। प्रदर्शन इतना आजीवन था कि यहाँ तक कि होंग भी, जो उसके बगल में खड़ा था, उसकी आंखों में आंसू थे। चू फैंग ने बेहोश कहा, सू फ्यूटू, आपका छोटा लॉकी मेरे द्वारा इतनी बुरी तरह से खेला गया था। आप उसे विस्फोट करने की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। यह मौजूद नहीं है। मेरे पास इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं जो इसे जीने या मरने के लिए असंभव बनाते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सू फ्यूटू ने अपने दांत पीस लिए और कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके कांपते अंगों ने उनके मूड को धोखा दिया। वह दर्द में है, कभी हार न मानना। चू फैंग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह क्या करना चाहता है। यह एक खुली साजिश थी ताकि वह अपने पिछले राक्षसों का सामना कर सके। एक उच्च संभावना है कि किसी का आध्यात्मिक विश्वास रह जाएगा और एक वास्तविक संभावना है कि एक दानव के पास बन जाएगा। ऐसा करने के बजाय शवलू के साथ अंडरवर्ल्ड जाना और भविष्य के लिए योजना बनाना बेहतर है। मुझे बचाओ सू फ्यूटू, क्या तुम मेरे गुरु हो? लिटिल गावर्ड अभी भी अपने फेफड़ों के शीर्ष पर चिल्ला रहा है। ये पतन के कगार पर लगता है। जन्मजात दाव हथियार को इस हद तक पीड़ित करने के लिए मुझे आश्चर्य है कि इस चू फैंग का इस्तेमाल किस तरह के नीच का मतलब है। वह इतना बुरा है कि वह उत्सव कर रहा है। लिटिल गावर्ड। सू फ्यूटू तेजी से सांस ले रहा था। सफेद धुंध उसके नथुने से निकल रही थी और उसकी सांस तेजी से अनियमित हो गई, जैसे कि वह हवा में हर ऑक्सीजन को अवशोषित करने की कोशिश कर रहा था। जब उसने लिटिल गॉड की आवाज सुनी तो वह दिल टूट गया था और उसका दिल फट गया था। लिटिल गॉड अपने सबसे बेकार समय पर होने के बाद से उनका साथी रहा है। यदि सू फ्यूटू एक हृदयहीन व्यक्ति होता तो वह उसे अपनी आंखों से पीड़ित होते हुए देखा, लेकिन अब वह दयालु सू फ्यूटू है। इस समय सू फ्यूटू ने भी पछतावा किया था। एक निर्दयी अवस्था में कोई भी पूर्ण तर्कसंगतता बनाए रख सकता है। चू फैंग ने सू फ्यूटू के उदासीन लुक को देखा और अपने सिर को धीरे से हिलाया। ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच का संबंध सिर्फ एक नकली है। लिटिल गॉड, मेरे पीछे आओ। मैं आपको स्वादिष्ट भोजन खाने और भविष्य में मसालेदार पे पीने के लिए ले जाऊंगा। जो छोटा लॉकी था वह हिल रहा था और चिल्ला रहा था, असंभव, बिल्कुल असंभव। मैं हमेशा सू फ्यूटू की लॉकी रहूंगा। हालांकि यह पहले से ही चू फैंग की छोटी लॉकी है, लेकिन इसे अच्छी तरह से कार्य करने का निर्देश दिया गया है। क्या अधिक है, सू फ्यूटू की प्रतिक्रिया ने अभी भी हथियार की भावना को निराश किया। एक महिला की खातिर वह उसे बचाने के लिए तैयार नहीं था। सू फ्यूटू, आप वास्तव में गंदगी का एक टुकड़ा हैं। पति, एक पल रुको। इस समय सूजी की आवाज बाहर निकल गई। विज्ञापन। चू फैंग ने उसे देखा। क्या? होंग ने भी सूकी को देखा। वे आंखें पानी से भरी थीं और एक अकथनीय रूप के साथ सू फ्यूटू को घूर रही थीं। क्या मुझे उसे राजी करना चाहिए? आखिरकार आप अभी भी एक नर्म दिल वाली महिला हैं। होंग ने खड़े होने और देखने के लिए चुना। सू फ्यूटू का अनुभव काफी दुखद था, लेकिन वह सू फ्यूटू से परिचित नहीं है। चू फैंग ने जो कहा वह अभी भी उसे याद दिलाता है। चू फैंग एक नियत नायक है जो होंग में डिवाइन एलायंस में शामिल होने वाला है, और सू फ्यूटू एक बीज है जो परीक्षण में विफल हो जाएगा। चू फैंग के गाइड के रूप में, और चूंकि वह पहली जगह में सू फ्यूटू को बहुत पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसके लिए दर्शक बनना उचित था। और वह जानती थी कि सूजी सबके बाद सू फ्यूटू की बहन थी। उसे इस तरह की स्थिति में गिरते हुए देखकर यह संभव था कि ये दयालु महिला उसे पीड़ित देखने के लिए सहन नहीं कर सके। होंग की कांच की आंखें सूजी पर गिर गईं। इस खगोलीय अमर जैसी महिला ने सू फ्यूटू जैसे सफेद बालों के साथ अपना मुंह थोड़ा खोला और शांति से कहा, चूंकि वह आज्ञा के बजाय मर जाएगा, फिर उसे यातनाएं दे। तलवार डोमेन में 79.3 मिलियन चरम दंड हैं। उनकी खेती को सील करें और एक एक करके उन पर उनका उपयोग करें। उसकी आंखों में नजर जब उसने सू फ्यूटू को देखा तो वह बेहद ठंडा था। वह अब अतीत की सूजी नहीं है। जुबान वेई के साथ घटना का अनुभव करने के बाद वह जानती है कि बहुत दयालु होने के नाते केवल बैकफायर होगा। चूंकि हमने सू फ्यूटू का एक दुश्मन बनाया है, इसलिए हमें निर्मम होना चाहिए। जैसे ही यह व्यक्ति लौटा, वह उसे नष्ट करना चाहता था। उसके पति ने उसे सिर्फ तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए कहा, भले ही उसका छोटा लॉक फटने वाला था। सू फ्यूटू ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। क्या शातिर दिमाग! माफ करने के लिए वह इतनी उदार कैसे हो सकती है? जब सू फ्यूटू ने सूजी के शब्दों को सुना तो उसका चेहरा काफी बदल गया। उसका पूरा शरीर पार्किंसंस रोग की तरह कांपने लगा और वह गर्जना कर गया, बी तारांकन सीएच, तुम बी तारांकन सीएच, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वू। सू फ्यूटू अपनी गर्जना के माध्यम से आधे रास्ते में था जब चू फैंग ने फिर से अपने सिर को कुचलते हुए अपने मुंह पर फिर से जोड़ दिया। सू फ्यूटू के हेडलेस बॉडी को देखते हुए उन्होंने 2 बार स्कोर किया और धीरे धीरे पुनर्जीवित हो गए। लाल। वे वास्तव में एक प्यार करने वाले जोड़े हैं। पति गाता है और पत्नी अनुसरण करती है। आखिरकार मैं अकेला था जो बहुत भोला था। चू फैंग ने हंसते हुए अपने छोटे से सिर को रगड़ दिया। आप बड़े हो गए हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। सू फ्यूटू जैसे व्यक्ति के लिए पूंजी की सजा उसके लिए कोई फायदा नहीं है। इसके विपरीत यह उसके दाव दिल को मजबूत कर सकता है और उसे एक सफलता बनाने की अनुमति दे सकता है। सूजी स्तब्ध था। क्या यह उसे एक सफलता की संभावना देगा? होंग ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, यह संभव है। आखिरकार वह 9वें क्रम विशेषताओं के साथ एक बीज है। उसकी किस्मत बहुत भयानक है। संकट के समय में टूटना और उच्च स्तर तक पहुंचना उसके लिए आसान है। उसने चू फैंग को देखा और उसे याद दिलाया, इसके अलावा वह एक अर्ध अमर सम्राट है। उसे मारना बहुत मुश्किल होगा। कुछ भी जो नायक के साथ कुछ भी
करना है वह बहुत मजबूत जीवन शक्ति है। अर्थ बहुत स्पष्ट है। वास्तव में सू फ्यूटू को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है। इसे मारना मुश्किल है, लेकिन यदि आप बहुत अधिक बल का उपयोग करते हैं तो इसके माध्यम से तोड़ना आसान है। उनके बिंदु पर उन्हें मारने से बैकअप योजना भी ट्रिगर हो सकती है। सू जी की आंखें टिमटिमाती थीं और चिंतित लग रही थीं। वह जानती थी कि होंग ने जो कहा वह सही था। सू फ्यूटू जैसे शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ का उल्लेख नहीं करने के लिए यहाँ तक कि हुआन वी को मेरिट के माध्यम से पुनर्जन्म किया जा सकता है। क्या सूफुतु के पास कोई योग्यता नहीं है? दुनिया को वापस बचाने में उन्होंने जो गुण किया वह निश्चित रूप से जुवान वेई की तुलना में बहुत अधिक था। इसके अलावा उसके पास जुवान वी की तुलना में अधिक बैकअप योजनाएं होंगी, कम नहीं। इस समय सू फ्यूटू का पुनर्जन्म हुआ है। उसने अपने मुंह के कोनों को घुसा दिया और स्नेह किया। होंग सही है, उसने इस तरह वापस आने की हिम्मत क्यों की? विज्ञापन। अपनी ताकत में विश्वास के अलावा जो अधिक महत्वपूर्ण है वह ये है कि जन्मजात अजेय है। जब कोई अपने स्तर पर पहुंचता है तो उसी स्तर के किसी व्यक्ति को मारना बहुत मुश्किल होता है। क्या अधिक है, वह नियत नायक है। जब तक प्रतिद्वंद्वी अमर सम्राट नहीं है या उसके ऊपर एक होने के नाते वह उसे मारने के किसी भी तरीके की कल्पना नहीं कर सकता है। आप मुझे एक दानव के पास बनाना चाहते हैं? क्या आप योग्य हैं? उसके सिर को पुनर्जीवित करने के बाद सू फ्यूटू ने फिर से मजाक किया। चू फेंग बेहोश होकर मुस्कुराया। एक दानव बनकर उस बारे में इतना मुश्किल क्या है? उन्होंने सूजी से कहा, क्या आप जानते हैं कि उनके पास ये टूटी हुई लौकी क्यों नहीं होगी? सूकी ने उसे हिला दिया रिक्त रूप से सिर। चू फेंग ने शांति से कहा, आप एक पल में जान जाएंगे। सूजी हैरान था, लेकिन वह नहीं चाहता। चू फेंग ने शांति से कहा, यदि आप नहीं चाहते हैं तो क्या आप केवल बल का उपयोग नहीं कर सकते? कभी कभी बल अधिक रोमांचक होता है। बल। सूजी और होंग स्तब्ध थे। कैसे मजबूर करें? चू फेंग बस लापरवाही से एक छोटी बोतल निकाली। बोतल का शरीर अंतहीन सुनहरी रोशनी के साथ चमकता है और बेवजह पवित्र है। होंग हैरान था और कहा, सर्वोच्च शाही कलाकृतियों और सर्वोच्च योग्यता, क्या ये सर्वोच्च योग्यता का खजाना है? चू फेंग ने उसे देखा। इतना बेवकूफ। सर्वोच्च शाही उपकरण, ये वास्तव में ये है, लेकिन सभी चमत्कारों का फूलदान कुछ कीमती खजाना नहीं है, बल्कि एक वास्तविक राक्षसी वस्तु है। उन गुणों के लिए वे बस लापरवाही से खुद को बेवकूफ बनाने के लिए थप्पड़ मारा गया था। सभी चमत्कारों की खजाना बोतल का कोई महान प्रभाव नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि इसने बहुत सारी बुरी ऊर्जा जमा की है जो भावनाओं को प्रदूषित कर सकती है और लोगों के दिलों को नियंत्रित कर सकती है। इस तरह की एक अजीब बात सू फ्यूटू के हाथों में गिर गई। छोटे लौकी की मदद के बिना वह कब तक पकड़ सकता है? होंग के सामने चू फेंग ने जादू की बोतल को सक्रिय कर दिया। ये सर्वोच्च शाही हथियार सू फ्यूटू के सिर पर गिर गया, नीचे गिर गया और उसके शरीर में डूब गया। सू फ्यूटू के छात्र कांप गए और उनकी आंखों में भ्रम की एक झिलमिलाहट थी। आत्मा चोरी, इस खजाने के कार्य का अनुमान लगाते हुए होंग ने साइड से देखा। जब मुझे पता चला तो यह अधिक से अधिक अजीब लग रहा था। सू फ्यूटू, जो अपनी आंखों से फैलकर जमीन पर लेट रहा था, लगा कि छाया गायब हो गई है और चू फेंग के पैरों ने आखिरकार उसका चेहरा छोड़ दिया। लेकिन सू फ्यूटू की सोच क्षमता कमजोर हो गई है और उसकी आंखें अधिक से अधिक खाली हो रही हैं। उसने अभी तक आत्मसमर्पण नहीं किया है। एक भयानक आभा और योग्यता स्वाभाविक रूप से उसके शरीर से निकली। मजबूत प्रतिरोध। यदि यह उनके उत्तराधिकारी के दौरान डेस्टिनी के नायक के रूप में उनकी क्षमताओं के साथ था तो मैजिक एक्वेरियस उसे दबाने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन यह एक दया है। सू फ्यूटू की किस्मत बहुत गिर गई। गोल्डफिंगर और विभिन्न खजाने भी लगभग पूरी तरह से लूटे गए थे। एक अमर शाही हथियार पकड़े एक अमर सम्राट का सामना करना, थोड़ी देर के लिए पकड़ में सक्षम होना पहले से ही बहुत अविश्वसनीय था। चू फेंग ने सू फ्यूटू को मदद की, एक मुस्कान के साथ अपने कंधे को थपथपाया और कहा, आओ अपना कबूलनामा शुरू करो। आप मेरे ताओवादी साथी के बारे में क्या सोचते हैं? इस समय निर्देशक तियान दाओ ने तुरंत सू फ्यूटू को एक क्लोजअप दिया। अमर दुनिया में प्राणियों के गवाह के तहत सू फ्यूटू ने ठंड से कहा, मैं सूजी के साथ एसेक्स चाहता हूँ और उसे मेरी भट्टी होने दें। उनकी आवाज स्वर्ग के आशीर्वाद के साथ सभी दिशाओं में गूंजती है और अमर दुनिया के विशाल कोनों में फैल जाती है। विज्ञापन। अध्याय 185। द ड्रैगन। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अमर दुनिया के सभी प्राणी चुप्पी में गिर गए। विस्फोटक, बहुत विस्फोटक। ये कल्पना करना मुश्किल है। बुद्ध तलवार के मास्टर इतने सालों से गायब हो गए हैं और इस तरह से फिर से दिखाई देंगे। लाइव प्रसारण फुटेज जो उन्होंने पहले देखा था वह लाइव दृश्य से अलग था। इसे सावधानी से तियान दाओ द्वारा संपादित किया गया था। उनकी नजर में बुद्ध तलवार मास्टर ने खुलकर बात की और अपनी स्वीकारोक्ति शुरू की, क्योंकि उनकी साजिश महान स्वर्गीय सम्राट द्वारा उजागर हुई थी और वह स्वर्गीय सम्राट को नहीं हरा सकते थे। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि बुद्ध तलवार मास्टर एक साधारण व्यक्ति नहीं था। एक बार जब उसने अपना मुंह खोला तो उसने पूरी अमर दुनिया को उड़ा दिया। आप, यहाँ तक कि अगर आप सू जी के साथ सोना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि वह आपका कॉलड्रॉन हो। क्या आप इसे थोड़ा नीचे कर सकते हैं? अधिक चतुराई हो। अमर दुनिया में हर कोई देख रहा है। भ्रमित होने के बाद अधिक लोग उग्र हो गए। तियान दाओ के लोकप्रिय विज्ञान के बाद दर्शक सभी जानते हैं कि सू जी कौन है। स्वर्गीय सम्राट का सबसे प्रिय साथी, बुद्ध तलवार मास्टर की छोटी बहन। इस आदमी के पास वास्तव में अपनी ही बहन के बारे में विचार हैं। वह भी उसे एक भट्टी में परिष्कृत करना चाहता है। मुझे विश्वास नहीं था कि बुद्ध तलवार मास्टर तलवार रियलम और अमर दुनिया के बीच एक युद्ध शुरू करेगा, लेकिन अब मैं इसे मानता हूँ। वह एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह जितना मजबूत होगा उतना ही निर्दयी वह है। यहाँ तक कि उसकी बहन भी उसके दिल में इस तरह है। मुझे डर है कि उसकी आंखों में हमारी पसंद चींटियों की तरह हैं और वह हमें मौत के लिए कुचल सकता है, हालांकि वह चाहता है। क्या ये बात नहीं है कि सूजी स्वर्गीय सम्राट का साथी है? बुद्ध तलवार के मास्टर ने एक दीवार को मारा है। सू फ्यूटू को मारने के लिए स्वर्गीय सम्राट का समर्थन करें। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सभी अमर दुनिया के लोग सबसे मजबूत रोने दो। इस समय यहाँ तक कि सूजी भी स्तब्ध था। उसका खूबसूरत चेहरा निराशा से भरा था। वह मुझे पसंद करता है। आप अभी भी मुझे क्यों मारना चाहते हैं? सूकी इस पर विश्वास नहीं कर सकता था। उसने हमेशा सोचा था कि सू फ्यूटू उससे बहुत नफरत करता था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह इस तरह से होगा। इस समय सू फ्यूटू अभी भी कबूल कर रहा था। जब मैं अमर राजा बन गया तो मैं अच्छी तरह से जानता था कि वह मेरा आंतरिक दानव था, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मैं एक महिला को महान दाव की अपनी खोज में बाधा नहीं दे सकता। तो मैंने उसे मारने के लिए चुना।
लेकिन मैं इसे सबके बाद सहन नहीं कर सका, इसलिए मैंने उसे जीने का मौका दिया। मुझे लगता है कि वह मेरे लिए बहुत आभारी होगी। अब जब मैं एक अर्ध अमर सम्राट बनने के लिए टूट गया हूँ तो मुझे आखिरकार इसका एहसास हुआ। अपने भीतर के राक्षसों को हराने का एकमात्र तरीका उनका सामना करना है। इस बार जब मैं वापस आया तो मैं उसे एक मौका देना चाहता था और उसे मेरी भट्टी होने देना चाहता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई पहले वहां पहुंचेगा और आपका स्टार फ्यूरी बन जाएगा। चू फेंग, मैं मानता हूं कि मैं आपसे ईर्ष्या करता हूं, लेकिन आपकी सबसे बड़ी गलती मेरा दुश्मन बनना है। मुझे किसी भी तरह से आवश्यक सूजी मिल जाएगी, भले ही मैं अमर दुनिया को नष्ट कर दूं, भले ही मैं नॉन नेदरवर्ल्ड से जुड़ा हो, मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। सूजी का चेहरा पीला हो गया और उसका शरीर कांप गया। उसके दांत उसके लाल होंठ कसकर काट रहे थे, खून बह रहा था, लेकिन उसने उसे नोटिस नहीं किया और घृणा से कहा, आप पैदा हुए थे। रेड इन रेड, जो बहुत दूर नहीं थी, भी चुप हो गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उसकी ज्वलंत लाल आंखें सदमे और विस्मय से भरी हुई थीं। वह चू फेंग से उम्मीद नहीं करती थी कि सू फ्यूटू को नियंत्रित करने के लिए इस तरह के जबरदस्ती का उपयोग किया जाएगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि सू फ्यूटू का दिल इतना अंधेरा हो सकता है। इस समय चू फेंग की आंखों ने भी आश्चर्य का संकेत दिखाया। हो कोई अप्रत्याशित लाभ। जब सूजी ने उन्हें जीयू के बारे में पहले खबर बताई तो ये टेलीपैथिक था। उन्होंने बड़ी रुचि के साथ पूछा, जीयू के साथ जुड़ा हुआ है क्या? आप जीयू से जुड़े हैं? विज्ञापन। सू फुतू ने गर्व से कहा, बेशक, एक स्मार्ट व्यक्ति कभी भी खुद को केवल एक विकल्प देने की अनुमति नहीं देगा। जब मैंने जीयू महान दानव को हराया तो मुझे जीयू से एक निमंत्रण भी मिला। अद्भुत कुंभ द्वारा नियंत्रित, उन्होंने स्वाभाविक रूप से समाचार का एक और विस्फोटक टुकड़ा प्रकट किया। बहुत खूब, अमर दुनिया हंगामे में है। उन्होंने जो छवियां देखी वे सभी संपादित की गईं। चू फेंग की सभी छवियां महान, शानदार और सकारात्मक हैं। दूसरी ओर सू फ्यूटू बदसूरत और नीच पक्ष को दर्शाता है। लेकिन इस बार तियान डाओ ने एक भी कटौती नहीं की और जो दृश्य जारी किया गया था वह सभी जीवित प्राणियों के दिलों को ठंडा करता था। एक महिला के लिए यह अविश्वसनीय है। वह वास्तव में नॉन नेदर महान दानव से जुड़ा हुआ है। उन्होंने अपनी बहन को स्टार फ्यूरी के रूप में निंदा की। वह एक अच्छा इंसान कैसे हो सकता है? एक प्राचीन अमर राजा जो स्वर्गीय दाव के प्रसारण को देख रहा था, उसके चेहरे पर एक बदसूरत अभिव्यक्ति थी। उन्होंने गलती से सोचा था कि जीयू महान दानव का जिक्र कर रहे थे और गुस्से में कहा, मुझे अब लगता है कि शायद उस साल स्वर्गीय मूल युद्ध के मैदान में लड़ाई के बारे में कुछ गड़बड़ थी। उससे दूर नहीं, एक अमर दुनिया अमर राजा ने भी उसकी आंखों में एक ठंडा नजर रखा था। ये कल्पना करना मुश्किल है कि तलवार का मास्टर ऐसा व्यक्ति है। वह वास्तव में अमर दुनिया को नष्ट करना चाहता है और सभी जीवित प्राणियों को चींटियों के रूप में मानता है। सर्वोच्च निर्दयी इस बिंदु पर पहुंच गया है। वह अब इंसान नहीं है। उद्धरण चिन्ह। तलवार डोमेन में अमर राजा ने यह भी कहा, मैंने लंबे समय से महसूस किया है कि तलवार के मास्टर की उसके रक्त रिश्तेदारों की हत्या स्वर्ग के खिलाफ एक कार्य थी और बहुत अनुचित थी। अब ऐसा लगता है कि हमने नॉन नीदरलैंड के महान दानव को निरस्त कर दिया, लेकिन हमने खुद एक नॉन ईटर महान दानव उठाया। अमर राजा जोर से चिल्लाया, सौभाग्य से स्वर्गीय सम्राट अमर दुनिया में दिखाई दिया, अन्यथा तलवार के मास्टर की वापसी हमारे अंत में होगी। अमर दुनिया के जीवित प्राणी गर्म बहस की स्थिति में हैं। उन्होंने अंत में तलवार के मास्टर का असली चेहरा देखा और कुछ कट्टर विश्वासियों को छोड़कर वे सभी उसमें बहुत निराश थे। लाल रंग की लड़की फिर से चुप हो गई। वह सोचती थी कि चू फेंग अजीब था। अब मुझे एहसास है कि कुछ भी अजीब नहीं है, केवल अजीब चीजें हैं। ये सू फ्यूटू क्रूर तरीके से अभ्यास कर रहा है, ने अपने मस्तिष्क को बेवकूफ बना दिया है ना? शैतान, निरपेक्ष शैतान। वह न केवल नायक बीज है बल्कि खलनायक बीज भी है। होंग बड़बड़ाया, इस तरह के एक चरित्र के साथ बुराई में गिरना बहुत आसान है। हे। चू फेंग मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं कहा। इस समय में जो नियत नायक मिला वह गुयान, मार्शल सम्राट और जुवान वी से अलग था। पहले तीन किस्मत वाले नायक निष्पक्ष रूप से बोल रहे हैं। कम से कम ये सतह पर अच्छा प्रतीत होता है। गुयान एक ईमानदार और भावुक युवा नायक है। मार्शल सम्राट एक नेतृत्व नायक है जो देश पर शासन करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। जुवान वी कम से कम सतह पर एक संत है और उसके दिल में वह खुद को एक संत के रूप में पहचानती है। यदि वे उससे नहीं मिले थे तो इन नायक को कम से कम उज्जवल भविष्य होना चाहिए था। लेकिन सुफुतु अलग है। सख्ती से वह कुछ नायक की तरह है जो अंत तक रहते हैं। वह रास्ते में उठे कई शक्तिशाली दुश्मनों को हराया और यहाँ तक कि दुनिया को एकल रूप से बचाया, लेकिन उन्होंने क्रूरता के तरीके का अभ्यास किया, जीवन भर एक कुंवारी बना रहे और उनकी कोई भावना नहीं थी। उसके दिल में वह सभी जीवित प्राणियों के प्रति उदासीन है और उन्हें चींटियों के रूप में मानता है। तब उनके बाद के साल अज्ञात हैं। ड्रैगन स्लेयर एक दुष्ट ड्रैगन में बदल गया। वह सभी जीवित चीजों के प्रति उदासीन हो गया और उसका चरित्र तेजी से चरम हो गया। भले ही वह सूजी को पसंद करता था, लेकिन उसे व्यक्त करने का उसका तरीका उसे मारने या उसे एक कॉलड्रॉन के रूप में इस्तेमाल करना था। यहाँ तक कि गुप्त रूप से जीयू के साथ सहयोग। अरे, आप वास्तव में एक संभावित खलनायक हैं। चू फेंग ने आह भरी, जल्दी से आना। उंगलियों का एक स्नैप, वंडर्स की बोतल का प्रभाव गायब हो जाता है। सू फूटू की आंखों में भ्रम धीरे धीरे गायब हो गया और स्पष्टता वापस आ गई। झटके का एक फ्लैश पहले उसकी आंखों में चमक गया और फिर उसके विद्यार्थियों को पतला कर दिया और वह भयभीत, स्तब्ध और उग्र हो गया। एक एक करके उभरना। आंसू की एक रेखा चुपचाप उसकी खोखली आंखों के कोनों से नीचे फिसल गई। विज्ञापन। उनका प्रदर्शन अभी बहुत विस्फोटक था। मेरे दिल में दर्द इस समय शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने दर्द को सहन किया और शब्द से कहा, चू फेंग, आप योग्य हैं। मरो। डेस्टिनी के नायक सू फ्यूटू एक दानव के पास होने के संकेत दिखाते हैं। उनके भाग्य के आशीर्वाद के साथ उनके नियति मूल्य में 300,000 अंकों की कटौती की जाती है। आप डेस्टिनी क्रिटिकल हिट ताबीज का उपयोग करते हैं जो इस बार आपके डेस्टिनी मूल्य को कम करता है। महत्वपूर्ण हिट्स के लिए अतिरिक्त 450,000 अंक काट दिए जाएंगे। आप 2 उच्च ग्रेड डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स प्राप्त करते हैं। अनगिनत बैंगनी और रस उसकी आंखों में चमक गया। बाल धीरे धीरे काले हो गए और बैंगनी हवा से घिरे हुए थे। शरीर का पूरा स्वभाव धीरे धीरे दुष्ट हो रहा है। उनके जैसे अर्ध अमर सम्राट के लिए सभी जीवित प्राणियों की किस्मत में निवेश बेहद भयानक है। भाग्य का बैकलैश भी एक बड़ा प्रभाव लाया। उन्होंने अपने दिल के सबसे अंधेरे पक्ष को सभी के सामने उजागर किया। हैरान होने के अलावा वह भी उग्र था। यहाँ तक कि वह खुद अक्सर इस अंधेरे पक्ष से इनकार करता था और वास्तव में इस पर विश्वास नहीं
करता था, लेकिन अब इस अंधेरे पक्ष को सभी जीवित प्राणियों के सामने बढ़ाया गया है। उसने क्रेजी जैसे लोगों को मार डाला, अपनी बहन को एक पुण्य के रूप में इस्तेमाल किया और यह भी जीवियों के साथ जुड़ा हुआ था। इन सभी चीजों को मेज पर रखा गया है। सू फ्यूटू की मानसिकता में विस्फोट हो गया। इन चीजों में से प्रत्येक उसका वास्तविक रक्षा ब्रेकिंग पॉइंट है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मास्टर चू फेंग ने एक बार कहा था कि कोई भी अजेय नहीं है, ये सिर्फ इतना है कि उन्हें रक्षा के माध्यम से तोड़ने के लिए सही बिंदु नहीं मिला है। अब वह वास्तव में टूट गया है। भाग्य का बैकलैश, उसके शरीर में भयानक बदलाव हुए हैं। वह वास्तव में होने के लिए शुरू कर रहा है। एक लाल चेहरा बदसूरत है। चू फेंग ने हंसते हुए कहा और शांति से कहा, नियत नायक के रूप में मेरे फैसले पर संदेह न करें। सू फ्यूटू एक नायक की तुलना में खलनायक होने के लिए अधिक उपयुक्त है। निश्चित रूप से यह उसके लिए एक झूठ था। सू फ्यूटू को शैतान के पास रखा गया था और अद्भुत फूलदान ने अपने बुरे स्वभाव को जारी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन जब खलनायक झूठ बोलता है तो इसे झूठ नहीं कहा जाता है, यह एक सफेद दिल की व्याख्या है। होंग ने एक गहरी सांस ली। उसके हाथ में कीमती रोशनी चमक गई और एक भयानक अमर शक्ति उसके शरीर से निकली। हम उसे जाने नहीं दे सकते। सौभाग्य से आपने उसकी बुरी प्रकृति पर ध्यान दिया, अन्यथा यह एक बड़ी परेशानी होगी। इस समय होंग ने महसूस किया कि चू फेंग पहले भी बुराई नहीं था, लेकिन बुद्धिमान था। वह चीजों को स्पष्ट रूप से देखता है जितना मैं करता हूँ। सू फ्यूटू पर भयानक आभा को देखते हुए यह अधिक से अधिक होता जा रहा था विस्फोटक। होंग का चेहरा तेजी से बदसूरत हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सू फ्यूटू जैसे आदमी को कितने मौके देते हैं, ये बेकार हो जाएगा और उसे मार दिया जाना चाहिए। बहुत देर हो चुकी है, वह मर चुका है। चू फेंग ने अपने हाथ फैलाए और जैसे ही सू फ्यूटू उभरा था, उसने उसे थप्पड़ मारा। आपने पहली बार डेस्टिनी नायक सू फ्यूटू को मार दिया। भाग्य के आशीर्वाद के साथ नियति मूल्य को 500,000 अंक में कटौती की गई थी। आपने डेस्टिनी क्रिटिकल स्ट्राइक प्रतीक का उपयोग किया, जिसने इस बार डेस्टिनी मूल्य को कम कर दिया। महत्वपूर्ण हड़ताल ने अतिरिक्त 750,000 अंक काट दिए। आपने 5 उच्च ग्रेड डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट प्राप्त किए। एक ही समय में उसके हाथ में छोटा लॉकी ब्रह्म के एक पल के बाद गायब हो गया। लाल विभाजित करना। चेज जल्दी से। उसका जन्मजात दाव हथियार भी भाग गया। होंग बहुत चिंतित था। चू फेंग ने उसके कंधे को थपथपाया। चिंता मत करो, मेरे पास एक बैकअप योजना है। कोई उसका पीछा कर रहा है। ये सिर्फ एक छोटी सी भूमिका है। चलो पहले व्यापार के लिए नीचे उतरो। उन्होंने अपनी उंगलियों को लहराया और होंग में एक सुलेख चमकते हुए उस पर शानदार प्रकाश चमकते हुए ऐसा लगता है कि यह मुझे अपने गुरु के रूप में पहचानने के लिए इंतजार नहीं कर सकता है। चू फेंग की आंखें होंगमेंग की किताब पर गिर गईं। अभी होंगमेंग बुक बहुत बेचैन हो गई है। अब स्पष्ट रोशनी चमक रही है और अंतहीन ताओवादी गाया जाता है। 2 शब्द। चू फेंग धीरे धीरे होंगमेंग पुस्तक की सतह पर उभरे। पुनश्च 3 लगातार अपडेट। कृपया बिजली उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन अध्याय 186 फिलियल प्यूटी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सू फ्यूटू की निष्क्रिय आत्मघाती गायब हो जाती है और जियो हुलू के निम्नलिखित सभी चू फेंग के काम थे। एक पेशेवर कटर के रूप में वह पहले से ही बहुत कुशल है कि कैसे एक सही मार बनाया जाए। एक नियत नायक को अंत तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे थोड़ी उम्मीद छोड़ दें। एक हताश कुत्ता दीवार पर कूद जाएगा। कभी कभी यदि आप किस्मत वाले नायक के लिए एक अंतर छोड़ देते हैं तो वह अक्सर बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। फिर भी चू फेंग लापरवाह नहीं था। अपने छोटे लॉकी के अलावा उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए कुछ बैकअप योजना भी छोड़ दी कि सू फ्यूटू शांति से अपनी अंतिम यात्रा को पूरा कर सके। अब चू फेंग का ध्यान अपने हाथ में होंगमेंग पुस्तक पर केंद्रित है। होंगमेंग की किताब ने उन्हें बहुत ही खास भावना दी। उसके विपरीत उसकी आवाज सुनने के बाद लाल कपड़े पहने लड़की की ज्वलंत लाल आंखें अचानक होंगमेंग की किताब पर गिर गईं। आश्चर्य का एक निशान उसकी आंखों में चमक गया। क्या यह मास्टर को पहचानने के लिए पहल करना? होंगमेंग पुस्तक के लिए अपने गुरु को पहचानने के लिए पहल करना बेहद दुर्लभ है। अक्सर बेहद शुद्ध विशेषताओं के साथ नियत नायक इस उपचार का आनंद ले सकते हैं। हालांकि चू फेंग का व्यवहार बहुत अजीब है, लेकिन भाग्य के नायक के बीच अजीब व्यक्तित्व वाले कई लोग हैं। होंग केवल सू फ्यूटू की तरह आइडल्स को एक तरफ छोड़ सकते थे और जल्दी से उन्हें याद दिला सकते थे। त्वरित अपनी अमर शक्ति और कानूनों को होंगमेंग बुक में डालो। आपने अपने गुरु को स्वीकार करने के लिए पहल की। नायक के रूप में आपका भाग्य आपके विचार से बहुत अधिक मजबूत है। ऐसा लगता है कि आप होंगमेंग डिवाइन एलायंस के साथ संगत होने के लिए पैदा हुए हैं। मैं पहले होंगमेंग बुक वर्ल्ड जा रहा हूं और आपको एक छोटा सा उपहार दे रहा हूं। वैसे याद रखें कि होंगमेंग क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद आपका सम्मानजनक शीर्षक आपके वास्तविक सम्मानजनक शीर्षक के समान नहीं होना चाहिए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, होंग खाओ ने अपनी कलाई को घुमाया और होंगमेंग बुक का एक स्क्रॉल उसके जेड हाथ की हथेली में दिखाई दिया। उसने होंगमेंग की किताब को पिन किया। उसके हाथ में एक स्पष्ट प्रकाश चमक गया और उसका आंकड़ा गायब हो गया। ये होंगमेंग पुस्तक एक पूरी दुनिया को जोड़ती है। ये काफी बड़ी बात है। चू फेंग ने लड़की को लाल रूप में गायब देखा। वह बिना किसी आंदोलन के हल्के से चकित हो गया। उनके हाथ में होंगमेंग पुस्तक की सुनहरी चमक ने पहले से ही उनकी बाहों को ढक दिया था और उनकी रूपरेखा धीरे धीरे अस्पष्ट हो गई। जैसे ही उन्होंने इसके बारे में सोचा, उन्होंने एक कोमल चूषण बल महसूस किया। जैसे टिंकरबेल ने कहा, आप होंगमेंग बुक में प्रवेश कर सकते हैं जहां एक विशाल दुनिया है। टकराना टकराना टकराना। जब होंगमेंग पुस्तक ने अपने गुरु को पहचानना शुरू किया तो उनके शरीर में बुझी दानव दिल नियमित रूप से हराना शुरू कर दिया। उसके हाथ की हथेली में होंगमेंग की किताब ने धीरे धीरे एक बैंगनी रंग का खुलासा किया। चू फेंग ने अपनी आंखें संकुचित कर दी। ओह, मैं कई गुणों के साथ एक धर्मी और दयालु नायक हूँ। मैंने सिर्फ एक बिगाड़ने वाले को बचाया जो था एक दानव में बदलने के बारे में। क्या मुझे फिर से सत्यापित करने की आवश्यकता है? क्या उसे समझ में आया कि कुछ गलत था? विज्ञापन होंगमेंग डिवाइन एलायंस लीग्स का घोंसला बनाने के योग्य है जहां किस्मत में नायक इकट्ठा होते हैं। ये कठोर है। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकती थी और भयानक कानून उसकी हथेलियों में बहते थे। स्वर्ग का रास्ता। अमर दुनिया को सील करें। उन्होंने अमर दुनिया को ठंड से आदेश दिया। जब तक कुछ भी गलत है वह तुरंत होंगमेंग पुस्तक को मिटा देगा, जिसमें लिटिल बेल भी शामिल है, और अमर दुनिया के साथ छोड़ देगा। एक ही समय पर होंगमेंग पुस्तक में पर्पल क्लाउड ऊपर और नीचे लुढ़क गए, जैसे कि कुछ महान बल द्वारा संचालित सभी दिशाओं में फैलते हुए एक रसातल केंद्र में दिखाई देने वाला एक विशाल बैंगनी बादल मार्ग का गठन करता था।
टखने पर बंधी एक छोटी घंटी के साथ बर्फ सफेद जेड पैर, डिंग डिंग डोंग टिल्डा। नाजुक जेड पैरों ने बादलों पर कदम रखा और लाल पोशाक सूर्यास्त की तरह भव्य थी, हवा में सुशोभित रूप से तैर रही थी। एक युवा चेहरे वाली एक युवा लड़की एक सुरुचिपूर्ण मुद्रा के साथ नीचे चली गई। प्रिय दूसरी राजकुमारी, होंगमे क्षेत्र में आपका स्वागत है। शून्य में एक शांत आवाज बादलों के माध्यम से गूंजती है। आवाज सम्मानजनक और विनम्र थी, जिसका अर्थ है कि लाल रंग में लड़की को बहुत उच्च स्थिति थी। लाल रंग की लड़की सफेद चांदनी के प्रभामंडल से प्रभावित बिना, उसकी आंखों में एक शांत नजर थी और एक गर्वित हंस की तरह उसकी बर्फ सफेद गर्दन को उठाया। उसने धीरे से कहा, होंगमेक स्पिरिट, एक नया सदस्य आ रहा है। मैं वह था जो उसे यहाँ लाया था। ये होंगमेक क्षेत्र में पहली बार था। मैंने उसे सबसे अच्छा बपतिस्मा दिया। होंगमेक आत्मा की आवाज जल्द ही लग रही थी। दूसरी राजकुमारी, हालांकि आप 6 अनुक्रम हैं, आप अभी तक अपने विशेषाधिकारों का उपयोग करने के लिए योग्य नहीं हैं। लाल कपड़े पहने लड़की ने थोड़ी सी भड़क गई और ठंड से कहा, मेरे पिता के अधिकार का उपयोग करें। होंगमेक आत्मा, यह मदद नहीं कर सकता है, लेकिन उसे याद दिला सकता है। हालांकि आपने कई बार महामहिम के अधिकार को गलत तरीके से गलत बताया है और अनुमति प्राप्त की है, लेकिन मुझे अभी भी आपको ये याद दिलाने की जरूरत है कि होंगमेक पर्पल क्यूई बपतिस्मा सामान्य बपतिस्मा से अलग है। यहाँ तक कि अनुक्रम 9 के लिए कुल मिलाकर केवल 3 बार हैं। आपकी महिमा में केवल एक ही बचा है। एक नवागंतुक के रूप में आपके पास भविष्य में होंगमेक पर्पल क्यूई द्वारा बपतिस्मा लेने का अवसर होगा। अब इसका उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सुनने के बाद होंग ने झिझकते हुए, क्या ये अवसर होंगमेक पर्पल क्यूई द्वारा बपतिस्मा लेने का है? यहाँ तक कि पिता के पास केवल एक मौका है। अगर मैं इसका उपयोग करता हूँ तो वह निश्चित रूप से क्रोधित होगा, है ना? होंग हिचकिचाहट। हालांकि वह होंगमेक डिवाइन एलायंस में थी, लेकिन वह किस्मत में नायक नहीं थी। चू फैंग भी पहला नियत नायक था जिसे उसने पेश किया था, इसलिए उसने होंगमेक डिवाइन एलायंस में शामिल होने पर उसके लिए एक छोटे से आश्चर्य की व्यवस्था करने की योजना बनाई थी। अप्रत्याशित रूप से ये थोड़ा आश्चर्य थोड़ा भारी था, और यहाँ तक कि मेरे पिता के पास केवल एक मौका था। अचानक मेरे कानों में एक चीख सुनी गई। होंग ने देखा, आकाश में बैंगनी बादल बहुत तेजी से लुढ़क गए और हवा और बादल तेजी से बदल गए, बेहद अस्थिर हो गए। होंगमेक की आत्मा, आपके साथ क्या गलत है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। होंगमेक की भावना ने जवाब नहीं दिया। विज्ञापन शून्य के ऊपर नवागंतुक जो प्रवेश कर रहा था, तब कुछ अप्रत्याशित घटनाओं का सामना कर रहा था जब वह फिर से अपने भाग्य की समीक्षा कर रहा था। इसने प्रक्रिया के अनुसार समीक्षा शुरू की। वह गठबंधन में सभी अनुक्रम 9 के लिए विसंगति की रिपोर्ट करने के लिए भी तैयार था। बस जब होंगमेक की भावना ने यह विचार किया था, शून्यता का विराम था। एक काले बागे में एक आदमी एक पाइन के पेड़ के रूप में लंबा एक आकृति के साथ हवा में है। उनके कदम आकस्मिक थे और उनके द्वारा उठाए गए हर कदम के साथ कानूनों के अनंत तरंगों ने उनके पैरों के नीचे खेल लिए। उसके पास एक सुंदर चेहरा और एक ऊंची नाक है, जैसे जैद मूर्तिकला। मुंह के कोने पर आकस्मिक चाप आकस्मिक और अनर्गल है। जब होंगमेक आत्मा ने आदमी को प्रवेश करते देखा तो उसके दिल में जो सतर्कता पैदा हुई थी वह तुरंत गायब हो गई थी। सफलतापूर्वक दायरे में प्रवेश किया, सत्यापन पारित किया। भाग्य की पुष्टि डेस्टिनी नायक के रूप में की जाती है। बैटल रिकॉर्ड, एक महान विश्व स्तरीय खलनायक एक को मार डाला। होंगमेक क्षेत्र के साथ कनेक्ट करें जहां गाइड है। होंगमेक की भावना ने जल्दी से निर्देश जारी किए। उसी समय चू फैंग के कानों में एक बेहोश अनुस्मारक आया, होंगमेक क्षेत्र में सब कुछ गलत है। मैं की आत्मा हूं होंगमेक रियलम, द स्पिरिट ऑफ होंगमेक। उद्धरण चिन्ह, डेस्टिनी के सम्मानित नायक, कृपया अपना शीर्षक छोड़ दें ताकि आप भविष्य में होंगमेक दायरे में यात्रा कर सकें। माननीय शीर्षक। चू फैंग ने डोरेमोन के पिछले निर्देशों को याद किया और बेवजह खेल में प्रवेश करते समय एक चरित्र बनाने का भ्रम था। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपना शीर्षक छोड़ दिया। मार्शल सम्राट गु यान। मार्शल सम्राट गु यान, होंगमेक क्षेत्र में आपका वर्तमान अनुक्रम है 2। होंगमेक पैलेस का अधिकार अनलॉक है और होंगमेक प्लाजा का अधिकार अनलॉक है। यह आपका पहला मौका है जो दायरे में प्रवेश कर रहा है। आपके पास बैंगनी ऊर्जा द्वारा बपतिस्मा लेने का मौका है। कृपया तैयार रहें। होंगमेक आत्मा की आवाज फिर से लग रही थी। एक ही समय पर, दूर नहीं, सूर्यास्त चमक के रूप में एक लड़की के रूप में उज्ज्वल रूप से अचानक दिखाई दिया। जिस क्षण उसने आदमी को काले बागे में देखा, वह लड़की जो अभी संकोच कर रही थी, अचानक चौंक गई। वह चू फैंग को घूरता था, जिसमें उसकी आंखों में चमकती हुई रोशनी होती थी। व्हाइट मूनलाइट बफ फिर से प्रभावी है। यह आदमी बहुत सुंदर है और वह उस नियत नायक है जिसे मैं लाया है। वह निश्चित रूप से भविष्य में गठबंधन में चमक जाएगा। अगर हम उसे होंगमेक बपतिस्मा नहीं देते हैं तो हमें इसे किसे देना चाहिए? मेरे दिल में हिचकिचाहट गायब हो गई। उसने तुरंत होंगमेक भावना का आदेश दिया, जल्दी करो और बपतिस्मा शुरू करो। सबसे अच्छा, मेरे पिता के अधिकार का उपयोग करना। मैं एक ऐसा फिलहाल बेटा हूँ और बेटी की मेरे पिता सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो क्या हुआ अगर मैं उसे होंगमेक को बपतिस्मा देने के लिए उपयोग करता हूँ? होंगमेक आत्मा। विज्ञापन, अध्याय 187 3 सितारों के लिए प्रचार। होंगमेक की भावना ने होंग के साथ बार बार पुष्टि की, ये प्राधिकरण के साथ व्यक्ति से संपर्क करने में असमर्थ था, इसलिए इसने इस प्रक्रिया का पालन किया और शीर्ष स्तरीय बपतिस्मा शुरू करने के लिए होंगमेक दायरे के संसाधनों को जुटाना शुरू कर दिया। रंबल, पर्पल एयर बपतिस्मा। इस समय चू फैंग ने अपने कानों को स्थानांतरित किया और उसके सिर के ऊपर से आने वाले शोर को महसूस किया। उसने अपनी पलकों को भी नहीं उठाया। इस तरह का प्रवेश स्तरीय इनाम शायद सिर्फ एक औपचारिकता है। आकाश के ऊपर अरबों बैंगनी बादल होंगमेक भावना के नियंत्रण में चू फैंग के स्थान की ओर नीचे डूब गए। समुद्र के रूप में गहरी बैंगनी हवा में बदल गया। उसी समय अनगिनत कानून प्रकाश की बारिश में बदल गए, चू फैंग के सिर पर गिर गए। यहाँ तक कि चू फैंग, जो पहले से ही एक अमर सम्राट की लड़ाकू शक्ति रखते थे, उनकी आंखों में आश्चर्य की एक फ्लैश थी। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि जैसे जैसे कानूनों की हल्की बारिश गिरती गई, उसके शरीर में कानूनों की शक्ति लगातार बदल रही थी। अमर राजा क्षेत्र ने पहले ही कानूनों की खोज शुरू कर दी है। अमर राजा आसानी से अजेय अमर राजा को क्यों हरा सकता है? कारण ये है कि अमर राजा ने एक पूर्ण कानून में महारत हासिल की है और इस समय उसके दिव्य समुद्र में कानूनों के 2 विशाल भंवर हैं। एक पवित्र प्रकाश चमक, एक अमर आभा से भरा, एक बैंगनी काला राक्षसी ऊर्जा अंडरवर्ल्ड के रसातल की तरह थी। जैसे जैसे इन कानूनों की हल्की बारिश हुई, उनके शरीर में 2 कानून बेतहाशा और
धीरे धीरे घनीभूत होने लगे। दो क्रिस्टल जैसे दिव्य क्रिस्टल बन गए थे। इस समय कानूनों पर उनका नियंत्रण एक नए स्तर पर पहुंच गया। ये भावना बहुत परिचित थी और चू फेंग को तलवार को नियंत्रित करने की भावना को याद दिलाया। लेकिन ये सबसे बड़ा बदलाव नहीं है। टकराना टकराना उनका अनंत दानव दिल फिर से बेतहाशा हराने लगा। बैंगनी ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा को वुजी दानव दिल द्वारा अवशोषित किया गया था और यह नेत्रहीन रूप से बढ़ गया। एक खलनायक के रूप में आप सफलतापूर्वक होंगमेंग डिवाइन एलायंस में शामिल हुए और बपतिस्मा प्राप्त किया। आपके भाग्य और भाग्य में बहुत सुधार हुआ है। मेजबान को बधाई, परम खलनायक के भाग्य ने गुणात्मक परिवर्तन हासिल किया है। आपका भाग्य 3 सितारा मानक तक पहुंच गया है। भाग्य के गियर मुड़ने लगे हैं। भाग्य को अपग्रेड किया जा रहा है, इसलिए बने रहें। जैसे ही बपतिस्मा शुरू हुआ, अपने पैनल पर तीसरा सितारा जिसने खलनायक की किस्मत का प्रतिनिधित्व किया और पहले से ही आकार ले लिया था, अचानक आकार ले लिया। सैमसंग, उठना शुरू करो। इस होंगमेंग डिवाइन एलायंस में कुछ खास है। नौसिखिया उपहार पैक जो मुझे सिर्फ जुड़ने के लिए मिला है वह बहुत भयानक है। मैंने सही विकल्प बनाया। चू फेंग आश्चर्यचकित लग रहा था और मदद नहीं कर सकता था, लेकिन गुप्त रूप से आह भरी। वास्तव में वह बक्से खोलने से थक गया था और उसे तथाकथित के लिए बहुत उम्मीद नहीं थी। होंगमेंग डिवाइन एलायंस के संसाधन और विरासत विज्ञापन, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना शक्तिशाली है। क्या ये बॉक्स में खजाने से अधिक मजबूत हो सकता है? जो संसाधन वास्तव में उसके लिए मायने रखते हैं वे होंगमेंग डिवाइन एलायंस में एकत्र किए गए लीक्स हैं। अप्रत्याशित रूप से दुनिया में सच्चा प्यार है और होंगमेंग डिवाइन एलायंस ने अभी भी उसे आश्चर्यचकित कर दिया है। आमतौर पर ये नौसिखिया उपहार पैक सिर्फ प्रतीकात्मक छोटी चीजें हैं, लेकिन होंगमेंग डिवाइन एलायंस के उपहार पैक बहुत बड़े हैं। बस होंगमेंग गठबंधन में शामिल हो गए और खलनायक भाग्य ने सीधे सैमसंग को मारा। आप जानते हैं, एक बार जब सैमसंग छलांग पूरी कर लेता है तो पुरस्कार निश्चित रूप से उदार होंगे। उसे अमर सम्राट के रूप में पदोन्नत नहीं करने के लिए मामूली दोष को छोड़कर ये पहले से ही एक आदर्श स्कोर था। होंगमेंग डिवाइन एलायंस इतना उदार था कि इसने उसे थोड़ा शर्मिंदा महसूस कराया। दूर लाल रंग में लड़की की आंखों में प्रशंसा थी। बौद्ध जब स्वर्ग और पृथ्वी को अभी भी बनाता है। अंतहीन पवित्र प्रकाश ने चू फेंग को कवर किया। चू फेंग को देखकर जैसे ही वह होंगमेंग डिवाइन एलायंस में शामिल हो गया, उच्चतम उपचार प्राप्त करता है। वह इसके लिए तत्पर थी। होंगमेंग बपतिस्मा गठबंधन में सबसे शीर्ष स्तरीय संसाधन है। चू फेंग की किस्मत के साथ उसके पास अमर सम्राट के लिए पदोन्नत होने का मौका हो सकता है। अर्ध अमर सम्राट और अमर सम्राट दो पूरी तरह से अलग दुनिया हैं। केवल अमर सम्राट केवल सर्वोच्च दायरे में झांक सकते हैं। ये सबसे मजबूत क्षेत्र है जिसे महान दाव के साथ जोड़ा जा सकता है। एक ही समय पर अमर दुनिया के ऊपर असीम रूप से बढ़ रहा है। यह असीम रूप से विशाल अंधेरे महान दुनिया है। ये पिच ब्लैक और कोल्ड था, जिसमें सभी प्रकार के अजीब हॉलोस होते थे और एक विश्व स्तरीय तूफान नॉनस्टॉप उड़ा रहा था। यह विशाल अंधेरे महान दुनिया उन दुनिया के ब्रह्मांडों की तुलना में अनगिनत गुना अधिक खतरनाक है। एक के बाद एक अमर दुनिया के समान विशाल दुनिया शून्य में रेत की तरह छोटे अस्तित्व में बदल गई और इन बजरी से बहुत दूर प्रकाश के रंगीन गेंदें दिखाई दी। इन रंगीन प्रकाश गेंदों में से कुछ एक मुट्ठी के आकार के होते हैं, कुछ एक बास्केटबॉल के आकार के होते हैं और कुछ बाथटब के रूप में बड़े होते हैं। प्रकाश की प्रत्येक गेंद एक सर्वोच्च दायरे का प्रतिनिधित्व करती है। उनमें से प्रकाश की सबसे बड़ी गेंद एक रंगीन महाद्वीप है। इस महाद्वीप पर एक बेहद शानदार शहर है, जैसे एक प्रागैतिहासिक विशाल जानवर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच क्राउचिंग। विशाल शहर के आकाश में एक विशाल मंदिर को निलंबित कर दिया गया है। आपका स्वागत है राजकुमारी, आपका स्वागत है राजकुमारी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ईथर की एक श्रृंखला एक अजीब लय के साथ पूरे दिव्य महल में गूंजती है। सभी दिव्य प्रकाश एक बिंदु पर परिवर्तित होते हैं। वह हॉन्ग के समान एक सुंदर चेहरे के साथ एक लंबी ठंडी सुंदरता थी। विज्ञापन, वह बिजली के पैटर्न से ढकी एक बैंगनी पोशाक पहने हुए थी और एक प्राचीन तलवार पकड़े हुए थी जो ठंडी रोशनी के साथ चमक रही थी और बैंगनी गड़गड़ाहट के साथ छलांग लगा रही थी, जिससे उसका स्वभाव और भी अधिक भयंकर हो गया। ये ध्यान देने योग्य है कि उसकी किस्मत इतनी भयानक है कि यह उसके नंगे ज़ैड पैरों के नीचे भाग्य हलोस के हलकों का निर्माण करता है। पिता कोल्ड ब्यूटी की आंखें एक पूल बर्फीले और उदासीन की तरह गहरी थीं। उसके लंबे काले बाल एक झरने की तरह उसकी कमर पर गिर गए और उसके बाल बैंगनी बिजली की रोशनी, ट्रैकिंग और डांसिंग से चमक रहे थे। जी, तुम वापस हो। क्या आपने इस बार कुछ हासिल किया? मंदिर के ऊपर एक प्राचीन ईश्वर की तरह एक विशाल छाया थी। एक सर्वोच्च खलनायक बैंगनी पोशाक में ठंडी सुंदरता ने उसके दूसरे ज़ैड हाथ को थोड़ा ऊपर उठाया। एक जीवंत बैंगनी काला दिव्य क्रिस्टल उसके हाथ की हथेली में दिखाई दिया। उसका स्वर बहुत ठंडा था। भयानक सुप्रीम खलनायक को सिर्फ जैसे शिकार को देख रहे हैं। जुयू डाओजिंग वास्तव में एक सर्वोच्च खलनायक है। बहुत अच्छा, आप क्या चाहते हैं? एक प्राचीन देवता की तरह विशाल छाया ने बैंगनी रंग की पोशाक में एक उदासीन आवाज में ठंडी सुंदरता से पूछा। बैंगनी स्कर्ट में ठंडी सुंदरता ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, मैं एक विशालकाय होने से बहुत दूर नहीं हूँ और मुझे होंगमेंग पर्पल एनर्जी के बपतिस्मा की आवश्यकता है। होंगमेंग पर्पल एनर्जी द्वारा बपतिस्मा लिया गया। वह अच्छी तरह से जानती थी कि उसके पिता के पास अभी भी एक और मौका है। यह अनुरोध स्पष्ट रूप से कम नहीं था। प्राचीन ईश्वर एक पल के लिए चुप था, जैसे कि सोच रहा था। जिस तरह बैंगनी रंग की पोशाक में ठंडी सुंदरता भरी होने लगी, उदासीनता से उदासीन आवाज फिर से लग रही थी। हाँ, ठंड बैंगनी पोशाक में सौंदर्य ने धीरे धीरे उसके भौंक को आराम दिया और उसकी हथेली पर 9 नीदरलैंड दाव क्रिस्टल गायब हो गई, जिसे होंगमेंग बुक की बैंगनी मात्रा से बदल दिया गया। वगैरह अचानक उदासीन आवाज रुक गई। वह थोड़ा संकोच कर रहा था और धीरे से कहा, ऐसा लगता है कि इस सम्राट के पास कोई मौका नहीं है। पर्पल स्कर्ट कूल ब्यूटी विशाल आकृति ने अपना हाथ उठाया और उसे शून्य की ओर लहराया। अचानक बेहोश सुनहरे शब्दों की एक पंक्ति शून्य में दिखाई दी जो केवल उन दोनों को देख सकती थी। होंगमेंग की भावना से प्रतिक्रिया। होंगमेंग बैंगनी की हुई बपतिस्मा का उपयोग किया गया है। उपयोगकर्ता मार्शल सम्राट गुयान। विशाल आंकड़ा बैंगनी स्कर्ट में ठंडी सुंदरता। यह मार्शल सम्राट गुयान कौन है? तुम भी मेरा मौका छीनने की हिम्मत करते हो? क्या तुम मरना चाहते हो? बैंगनी रंग की पोशाक में ठंडी सुंदरता में उसकी आंखों में भयावह इरादे का संकेत था। आपने नायक जी जियान जी के महान अवसर को सफलतापूर्वक रोक दिया। भाग्य के आशीर्वाद के साथ डेस्टिनी वैल्यू के 10 मिलियन अंक काट दिए गए थे और आपने 10 उच्च ग्रेड डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स प्राप्त किए।
चू फेंग विज्ञापन अध्याय 188 नायक का घोंसला। चू फेंग जिसे अभी बपतिस्मा दिया गया था को एक सिस्टम प्रॉम्प्ट मिला और प्रश्न के निशान स्वाभाविक रूप से उसके दिमाग में पॉप अप हो गए। ये जी जियान जी कौन है? एक औरत। मैंने उससे क्या मौका दिया? क्या जीवन बिंदु और खजाने चेस्ट को बहुत अधिक दिया गया है? उन्होंने पहले सू फ्यूटू के गोल्ड फिंगर गॉड को लूट लिया था, जिससे सू फ्यूटू को नुकसान हुआ था। द क्रिटिकल हिट टेलिस्मन सहित उनका डेस्टिनी मूल्य केवल 5 मिलियन से अधिक था। विज्ञापन ये जी जियाजी जिसने बिना किसी कारण के अपने अवसर को रोक दिया था को 10 मिलियन डेस्टिनी पॉइंट्स में कटौती की गई थी। यह एक पूर्ण 100 गुयान अंक है और 10 उच्च ग्रेड डेस्टिनी खजाना बक्से। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जी जियानजी एक बिल्कुल शक्तिशाली भाग्य नायक है। यहाँ तक कि अगर गुयान मार्शल सम्राट और जुवान वी सू फ्यूटू को एक साथ जोड़ा गया था तो वे उसे हारने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। हॉन्गमेंग डिवाइन एलायंस छिपे हुए ड्रैगन और क्राउचिंग टाइगर्स से भरा है। मैं वास्तव में एक कमजोर और दयनीय खलनायक हूँ। चू फेंग का दिल थोड़ा चला गया। घटना अचानक हुई, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता के साथ उन्होंने एक संक्षिप्त झटके के बाद जल्दी से प्रतिक्रिया दी। अभी पर्पल एयर बपतिस्मा के साथ कुछ गड़बड़ थी। यदि यह केवल बैंगनी ऊर्जा का एक बपतिस्मा था तो कोई व्यक्ति एक शक्तिशाली भाग्य नायक बनने का अवसर कैसे छीन सकता है? जाहिर है उस बपतिस्मा में कुछ गड़बड़ थी। समस्या क्या है? चू फेंग की आंखें चमक गईं और उन्होंने देखा कि दूर के आकाश में एक उग्र छाया तैर रही है। हॉन्गमेंग डिवाइन एलायंस में शामिल होने के लिए आपका स्वागत है मार्शल सम्राट गुयान। ये शीर्षक दिलचस्प है। यह मुझे महान भाग्य की भावना देता है। बपतिस्मा खत्म हो गया था। एक उग्र लाल आकृति चमकती थी, एक अस्पष्ट आवाज और विचार गिर गया। उसके शीर्षक लाल लौ का खुलासा किया। चू फेंग ने दूसरे व्यक्ति की पहचान को एक नजर में मान्यता दी और उन्होंने धीरे धीरे कहा, अभी बपतिस्मा के लिए धन्यवाद। होंग हल्के से मुस्कुराया और समझ गया कि उसका क्या मतलब है। नहीं, ये सिर्फ केक का एक टुकड़ा है। मैं अब आपका गाइड हूँ। हॉन्गमेंग डिवाइन एलायंस में आपकी रैंक जितनी अधिक है उतने ही अधिक लाभ मुझे मिलेंगे। उसने कुछ प्रत्याशा के साथ पूछा, क्या आप अमर सम्राट बन गए हैं? चू फेंग ने यह सुना और स्पष्ट रूप से कहा, नहीं। हॉन्ग ने कहा, यह ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बपतिस्मा बहुत मजबूत है, आपके लिए एक सम्राट स्रोत को जन्म देने के लिए पर्याप्त है। क्या मुझे अमर सम्राट के रूप में पदोन्नत किया जा सकता है अगर मेरे पास सम्राट स्रोत है? चू फेंग इस पहलू के बारे में ज्यादा नहीं जानता है। उन्होंने पहले उनके द्वारा किए गए दिव्य कौशल का अध्ययन किया था। विवरण सभी उल्लेखनीय रूप से सुसंगत थे। अमर सम्राट क्षेत्र जिसे एक उंगली के स्नैप के साथ तोड़ा जा सकता था। रेड ने सिर हिलाया। हाँ, महान दुनिया के अमर राजाओं के लिए पदोन्नत होना मुश्किल है, लेकिन वास्तव में जब तक आपके पास सम्राट स्रोत और पर्याप्त नींव है तब तक अमर सम्राट के लिए प्रचारित किया जाना आसान है। चू फेंग समझ गया। मौलिक कारण क्यों अमर सम्राट को बढ़ावा देना मुश्किल है वास्तव में विश्व स्तर की सीमा के कारण है। महान दुनिया में सम्राट का स्रोत नहीं है और कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितनी भी कोशिश करता है, यह ऊपरी सीमा के माध्यम से नहीं टूट सकता है। सर्वोच्च क्षेत्र और सम्राट की उत्पत्ति को प्राप्त करना मुश्किल नहीं है, इसलिए अमर सम्राट प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने एक आत्मा खोज करने वाला प्रश्न पूछा, सम्राट स्रोत क्या है? होंग स्तब्ध था। आप अमर सम्राट बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि सम्राट मूल क्या है। चू फेंग बहुत ईमानदार था। मेरे लिए अभ्यास करना आसान है, इसलिए मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हॉन्ग ने बहुत सहानुभूति महसूस की। महान दुनिया में पैदा हुए मजबूत लोगों के लिए सर्वोच्च दायरे तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। आखिरकार अमर दुनिया बहुत पिछड़ा हुआ था, इसलिए यह सामान्य था कि वे सम्राट के मूल के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। उसने धैर्यपूर्वक समझाया, सम्राट का मूल वास्तव में कानून की महान उपलब्धि के बाद गठित डीएओ क्रिस्टल का प्रोटोटाइप है। सम्राट युआन की शक्ति भयानक है और महान दुनिया इसे सहन नहीं कर सकती है। विज्ञापन एक अर्ध अमर सम्राट होने की प्रक्रिया ईश्वरीय शरीर को गुस्सा करना है और सम्राट के स्रोत को स्वीकार करने में सक्षम है। चू फेंग ने एक पल के लिए सोचा, क्या ये सिर्फ सम्राट युआन पाने के लिए पर्याप्त है? हाँ, मूल रूप से आप अमर दुनिया की तरह एक महान दुनिया में थे। जब तक आपको अमर दुनिया में पदोन्नत नहीं किया गया या अमर कानून को समझा, ये संभव नहीं होगा। अजीब तार्किक रूप से बपतिस्मा अब सम्राट के स्रोत को संघनित करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। होंग अविश्वसनीय लगा। चू फेंग ने अपनी भौहें उठाईं। अमर कानून? हाँ, अमर कानून एक अपवाद है। ये दिव्य शरीर के लिए बहुत अधिक आवश्यकताएं नहीं है। ये शीर्ष स्तरीय शाही स्रोत है। तो अमर राजा के दायरे में अगर भयानक प्रतिभा के साथ एक अमर राजा है जो पौराणिक अमर कानून को समझ सकता है और इसे दाओ क्रिस्टल के प्रोटोटाइप में संघनित कर सकता है, तो वह एक अमर राजा बन सकता है। अमर राजा ने वास्तव में एक अमर सम्राट बनने की दिशा में आधा कदम उठाया है। वह एक सच्चा अर्ध अमर सम्राट है। उसे केवल पर्याप्त समय के लिए अभ्यास करने की आवश्यकता है, इससे पहले कि वह सफलता हासिल कर सके। लेकिन जब से आप पहले से ही अमर सम्राट बनने के लिए स्लेट किए गए हैं, आपको हॉन्गमेंग डिवाइन एलायंस में शामिल होने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हॉन्ग अचानक स्तब्ध रह गया। चू फेंग की रोशनी और छाया को देखकर कानून की एक भयानक आभा चमक गई। अमर कानून की सांस। उसने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और हकलाया, आप अमर राजा से पदोन्नत अर्ध अमर सम्राट हैं। यह सही नहीं है। क्या अमर राजा को अर्ध अमर सम्राट के रूप में पदोन्नत करने की आवश्यकता है? आपने इसे कैसे किया? वह बेवकूफ थी, वास्तव में बेवकूफ। यह अनुचित है। एक अमर राजा को एक अर्ध अमर सम्राट के रूप में कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? यह एक विशेष क्षेत्र है। अमर राजा बेहद दुर्लभ है। जिस तरह से वह सोच सकती थी कि वह एक अमर राजा बन सकता है, अपनी खुद की खेती को छोड़ दे और फिर अमर कानून को बनाए रखते हुए फिर से अर्ध अमर सम्राट क्षेत्र के लिए खेती की। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अमर दुनिया में पदोन्नत नहीं हो सकता है, इसलिए उसने कुछ ऐसा किया? यहाँ तक कि अगर किसी के पास असाधारण प्रतिभा है तो इस पूरे अध्यादेश में कम से कम 1 मिलियन साल लगेंगे, है ना? इस समय हॉन्ग ने सोचा कि उसने सच्चाई के माध्यम से देखा था। मैं अंत में समझता हूँ कि चू फेंग अर्ध अमर सम्राट के रूप में इतना शक्तिशाली क्यों है। चू फेंग ने कहा और सोचा, लेकिन जवाब नहीं दिया। चूंकि अमर राजा शीर्ष सम्राट स्रोत है, इसलिए मुझे अमर सम्राट के लिए प्रचारित क्यों नहीं किया जा सकता है? होंग ने अपना मुंह खोला और समझाना चाहा, लेकिन वह जवाब नहीं दे सकती थी। अमर राजा हॉन्ग में एक पर्पल क्यूई प्राप्त करने के बाद वह अमर सम्राट के लिए प्रचारित क्यों नहीं हुआ? यह उसका अंधा स्थान है। शायद हॉन्ग में पैलेस आपको जवाब खोजने में मदद कर सकता है। उसने एक पल के लिए सोचा और जल्दी से कहा, चलो मैं तुम्हें हॉन्ग में क्षेत्र और हॉन्ग में डिवाइन एलायंस का एक संक्षिप्त
परिचय दूंगा। होंगमेग रियल होंगमेग बुक में दुनिया है। यह एक विशेष दुनिया है जो हमारे होंगमेग डिवाइन एलायंस द्वारा बनाई गई है। कई जादुई स्थान हैं, उच्च अनुक्रम, जितना अधिक लाभ आपको होंगमेग क्षेत्र में मिल सकता है। उसका आंकड़ा चमक गया और एक उल्का की तरह नीचे की ओर गिर गया। चू फैंग ने पीछा किया और नीचे देखा। नीचे एक विशाल निलंबित महल है, एक रहस्यमय दुनिया के आकार के बारे में। महल के बाहर एक द्वीप तैर रहा है। इस समय होंग की आवाज ने ध्वनि जारी रखी, अगला एक होंगमेग पैलेस है। होंगमेग पैलेस, इसमें बहुत सारे क्लासिक्स हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कीमती खजाने का दावा करने के लिए हर 10,000 साल में यहाँ आ सकते हैं। खजाने वितरित किए जाते हैं आपके दायरे और अनुक्रम के अनुसार। उद्धरण चिन्ह। चू फैंग का आंकड़ा चमक गया और उन्होंने होंगमेग पैलेस के सामने होंग का पीछा किया। दिव्य प्रकाश उत्तम ईव्स के माध्यम से और इस राजसी महल पर चमकता है। विज्ञापन। मंदिर की छत बेहद कीमती दिव्य सामग्रियों से बना है और कानूनों का प्रकाश हर समय इसमें तैर रहा है। हॉल का दरवाजा चौड़ा खुला था और ये प्रकाश की एक विशाल गेंद को छोड़कर अंदर खाली था जो सूरज की तरह चमक गया था। चू फैंग ने शांति से कहा, कोई नहीं। होंग ने समझाया, बेशक वहाँ है। होंगमेग क्षेत्र अपने आप में एक स्थान है। यदि आप अन्य लोगों को देखना चाहते हैं तो आपको होंगमेग क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले 6 अनुक्रम 6 तक आगे बढ़ना चाहिए। अनुक्रम 6। चू फैंग विचारशील था। क्या ये तब तक इंतजार करना सही नहीं होगा जब तक कि सू फ्यूटू सफलतापूर्वक एक दानव में बदल गया और फिर उसे मार डाले? होंग की आवाज फिर से आई। हालांकि होंगमेग डिवाइन एलायंस सभी दुनिया के ऊपर सबसे शक्तिशाली और सर्वोच्च बल है, लेकिन इसके सदस्यों की संख्या वास्तव में उतनी बड़ी नहीं है जितना आप सोचते हैं। उदाहरण के लिए, नियति नायक आपने पहले पूछा था, क्योंकि गठबंधन के भीतर अभी भी गुट हैं। मुझे सटीक संख्या के बारे में यकीन नहीं है, लेकिन ये 100 के करीब है। सू फ्यूटू जैसे अधिक बीज हैं जिनके पास एक नायक की विशेषताएं हैं। भले ही वे शामिल हो सकते हैं, उन्हें आमतौर पर केवल अनुक्रम 3 में पदोन्नत किया जा सकता है, जो कि सीमा है। अभी भी उनके और किस्मत नायक के बीच एक मौलिक अंतर है। होंग ने आखिरकार वह सवाल उठाया जो चू फैंग ने पहले पूछा था। लगभग 100। चू फैंग की आंखें आगे नहीं बढ़ीं, लेकिन उनका शैतानी दिल अनजाने में हराने लगा। ये वास्तव में चेहरे में नायक को पोक कर रहा है। एक फिल्टर के रूप में होंगमेग डिवाइन एलायंस के साथ वे सभी उच्च गुणवत्ता वाले नायक हैं। लगभग 100 भाग्य नायक हैं, जो बहुत कुछ लगता है, लेकिन वास्तव में शीर्ष सर्वोच्च बल के रूप में होंगमेग डिवाइन एलायंस के लिए मौजूद है, जो जानता है कि कितने साल हैं। ये दुनिया बहुत अधिक है, जितना उसने कल्पना की थी उससे कहीं अधिक बड़ी है। अमर दुनिया के ऊपर सर्वोच्च दुनिया है और सर्वोच्च दुनिया के ऊपर एक मातृरोष्का दुनिया भी हो सकती है। एक अनंत दुनिया और अंतहीन समय में केवल 100 भाग्य नायक हैं, जो निश्चित रूप से बहुत कुछ नहीं है। स्थानांतरित होने के अलावा चू फैंग ने भी संकट का एक अकथनीय भावना महसूस की। उनके भाग्य जन्मजात भाग्य नायक के साथ संघर्ष। जब तक ये नियत नायक है, तब तक निश्चित रूप से एक अपरिवर्तनीय जीवन और मृत्यु झगड़ा होगा। लगभग 100 किस्मत वाले नायक सिर्फ लीक नहीं है, या वह एक अजगर में बदल सकता है और उसे पूरी तरह से निगल सकता है। होंगमेग डिवाइन एलायंस में शामिल होना एक कसौटी पर नृत्य करने जैसा है। यदि आप एक पल के लिए सावधान नहीं हैं, तो आप बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन चू फैंग ने बेवजह उत्साहित महसूस किया। वह इस भावना से प्यार करता है। यह अब बहुत शांत है, यहाँ तक कि अगर 10,000 सूजिस और लियू शेन्स उसके सामने नग्न खड़े थे तो उसका ताऊ दिल परेशान नहीं होगा। चू फैंग ने चुपचाप अपने हाथ में चिप्स की गणना की। भाग्य के टुकड़े 13, सुप्रीम डेस्टिनी क्रिस्टल 1, उच्च ग्रेड डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट 75, एक पिगलेट का वध करने के लिए किस्मत में है। होंगमेग डिवाइन एलायंस में शामिल होने के बाद यहाँ तक कि एक अमर सम्राट की लड़ाकू शक्ति के साथ ये धीरे धीरे अपर्याप्त हो गया। मुझे इनाम पूल को बढ़ाने और एक मजबूत पहचान को अनलॉक करने के लिए जल्द से जल्द अमर सम्राट के माध्यम से तोड़ना होगा, अन्यथा ये बहुत परेशानी भरा होगा यदि डेस्टिनी का नायक हमें खोजने के लिए आता है। चू फैंग ने होंगमेग पैलेस की ओर देखा और आगे बढ़ा। इस समय होंग का आंकड़ा अचानक रुक गया। एक अप्रत्याशित संदेश उसकी होंगमेग पुस्तक से आया। बहन, जो मार्शल सम्राट गु यान है, उसे मुझे देखने के लिए कहें। पुनश्च 3 लगातार अपडेट, कृपया बिजली उत्पन्न करने के लिए प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन। अध्याय 189। सावधान मां हो। दयालुता। बहन, क्या तुम शिकार से वापस आ गए? संदेश प्राप्त करने के तुरंत बाद होंग ने जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये खलनायक शिकार है, शिकार नहीं। विज्ञापन। कोई अंतर नहीं है, वे सभी आपके लिए समान हैं। बहन, आपने इस बार किस स्तर का खलनायक शिकार किया? ये गु यान कौन है? होंग को चारों ओर देखते हुए और कुछ और के बारे में बात करते हुए जी जियांसी ने ठंड से कहा। कुछ पिछली घटनाओं के कारण होंगमेग डिवाइन एलायंस के लिए एक संरक्षण तंत्र है। अनुक्रम सदस्य बपतिस्मा लेना केवल अफसरों को देने के उद्देश्य से नहीं है। गु यान जैसे नए सदस्य के लिए वह अपने अधिकार का उपयोग उसके बारे में कुछ बुनियादी जानकारी सीखने के लिए कर सकती है, लेकिन वास्तविक पहचान को सर्वोच्च नियमों के साथ होंगमेग भावना द्वारा छुपाया और मिटा दिया गया है। यहाँ तक कि जो लोग पहले से जानकारी जानते थे, उन्हें नियमों द्वारा प्रतिबंधित किया जाएगा। जब तक वह खुद इसे प्रकट नहीं करता है, तब तक केवल गाइड को पता चल जाएगा। ये और कौन हो सकता है? बेशक यह नया नायक है जो गठबंधन में शामिल हो गया है। हर किसी को डेस्टिनी का नायक नहीं कहा जा सकता है। नहीं, वह अलग है। उसने एक महान विश्व स्तरीय खलनायक को मार डाला और यहाँ तक कि होंगमेग डिवाइन टॉवर को भी सक्रिय कर दिया। वह डेस्टिनी का सच्चा नायक है। महान विश्व स्तरीय खलनायक। बस एक चींटी, उसे मुझे देखने के लिए आने दो। आवाज ठंडी और दबंग थी, इतनी ठंडी और भयानक। रेड ड्रेस्ड गर्ल ने होंगमेग की किताब को पकड़ लिया, फुलाया और इनकार कर दिया। नहीं, गु यान वह नायक है जिसे मैंने बड़ी कठिनाई के साथ स्वीकार किया है, और यह गठबंधन के शीर्ष नेताओं द्वारा भी निर्देश दिया गया था। मैं इसे आपको नहीं दे सकता। हालांकि उसकी बहन को एक लड़ाई पागल के रूप में जाना जाता था और उसे गठबंधन में उच्च स्थिति और प्रतिष्ठा थी, लेकिन अगर आप किसी को उससे छीनना चाहते हैं तो वह सहमत नहीं होगी। मैं तुम्हें अपने लोगों को लूटूंगा। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि आप किस तरह की प्रतिभा हैं जो आपको बपतिस्मा देने के लिए होंगमेग पर्पल क्यू का उपयोग कर सकते हैं। अब जब होंगमेग पर्पल क्यू का बपतिस्मा खत्म हो गया है, तो उसे अब सर्वोच्च स्तर पर पहुंचना चाहिए था, क्योंकि यह होंगमेग पर्पल एनर्जी द्वारा बपतिस्मा लिया गया था। होंग ने चुपके से राहत की सांस ली और शांति से कहा, इस बारे में चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, बहन। कुआं। दूसरी तरफ आदमी ने आह भरी जो दुर्लभ था और ठंड से कहा, बहन, अगर आप नहीं चाहते हैं तो
मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन आपको ये जानना होगा कि बपतिस्मा के लिए होंगमेक पर्पल क्यूई का उपयोग करना ठीक है। भले ही मेरे पिता और मुझे परवाह नहीं है, लेकिन होंगमेक पर्पल क्यू के बपतिस्मा के तहत वह अमर सम्राट को भी नहीं तोड़ सकता था। ये दर्शाता है कि यह मार्शल सम्राट गु यांग एक बर्बादी है। डेस्टिनी का नायक इतना अक्षम नहीं होगा। होंग अवाक था। आखिरकार होंगमेक पर्पल क्यूई का उपयोग किया गया था और शक्तिशाली बहन के पास चू फैंग के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी का पता लगाने का एक तरीका था। होंगमेक बैंगनी ऊर्जा बहुत भयानक है। वह भी उलझन में थी क्योंकि चू फैंग अमर सम्राट के माध्यम से नहीं टूटा था, लेकिन उसने सोचा कि यह इस तथ्य से निकटता से संबंधित हो सकता है कि उसके पास अमर राजा और अर्ध अमर सम्राट दोनों के पास हैं। चू फैंग मुझ पर बहुत भरोसा करता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इस तरह की बात दूसरों को लापरवाही से प्रकट नहीं की जा सकती है। वह केवल इस बात पर जोर दे सकती थी, यह मामला नहीं है। महान विश्व स्तरीय खलनायक को उसने मार डाला, जिससे होंगमेक डिवाइन टॉवर ने ट्रिगर किया और शीर्ष नेताओं ने भी उसे पहचाना। हाई लेवल, क्या आप नरक में उन जिद्दी बकवास का जिक्र कर रहे हैं? दिव्य टॉवर हाल के वर्षों में नहीं किया गया है और ये पतन के खतरे में है। पहले की तरह होंगमेक दिव्य टॉवर को कम करने की आवश्यकता नहीं है। उनसे दूर रहें, समझे? विज्ञापन उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मेरी प्यारी बहन, भले ही मेरे पिता और मैं नहीं पूछते, मेरी माँ इस पर ध्यान देगी। अगर वह जानती थी कि आपने एक हारे हुए व्यक्ति को होंगमेक पर्पल क्यूई द्वारा बपतिस्मा लेने का मौका दिया है, तो वह नरक या होंगमेक डिवाइन टॉवर की परवाह नहीं करेगी। डेस्टिनी के इस नए नायक को एक छोटे से बग की तरह रानी माँ की मौत के साथ मौत के घाट उतार दिया जाएगा। यदि आप वास्तव में उसे पसंद करते हैं, तो आपको इंतजार करना होगा। मैं हाल ही में विशाल के माध्यम से तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार जब मैंने ऐसा किया है, तो मैं आऊंगा और उसे व्यक्तिगत रूप से परीक्षण करूंगा। अगर वह पास हो सकता है, तो हम अन्य चीजों के बारे में बात कर सकते हैं। जी जियांजी ठंडी और उदासीन है और उसके शब्दों और कर्मों में बहुत असभ्य है और बहुत अधिक अपशिष्ट दर है, लेकिन वह आश्चर्यजनक रूप से होंग के साथ धैर्यवान था और उसे अथक परिश्रम करता रहा। पसंद करना, क्या मेरी बहन ने कुछ गलत समझा? होंग एक पल के लिए दंग रह गया और जब उसने ये सुना तो असहाय महसूस किया। यह वह नहीं है जो आप सोचते हैं। मेरा उसके साथ कुछ भी नहीं है, मुझे गलत मत समझो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ गठबंधन में शामिल हो गया और होंगमेक पर्पल क्यूई के साथ एक हारे हुए व्यक्ति को बपतिस्मा दिया। जी जियांजी ने ठंड से कहा, अपना ख्याल रखना और अपनी माँ से सावधान रहें। होंगमेक बुक की सांस बाधित हो गई और इसने होंग के साथ संपर्क खो दिया। उसने उसके सामने विशाल आकृति को देखा और शांति से कहा, चूंकि होंगमेक पर्पल क्यूई बपतिस्मा खत्म हो गया है, मैं ताओवाद का अभ्यास करने के लिए महान खंडहर अराजकता भूमि पर जाऊंगा। कर सकना, विशाल आकृति ने उदासीनता से जवाब दिया। एक सर्वशक्तिमान बल उतरा और बैंगनी रंग की पोशाक में ठंडी सुंदरता का आंकड़ा भ्रामक हो गया और एक पल में गायब हो गया। जी जियांजी को गायब देखकर विशाल आकृति ने बेहोश बात की। शूरा महामहिम, एक अंधेरे रसातल की तरह एक आकृति अचानक उभरा। इस खबर को फैलाएं कि नए सदस्य ने होंगमेक के दायरे में होंगमेक पर्पल क्यूई द्वारा बपतिस्मा लेने का अवसर प्राप्त किया है। शूरा ने ठंड से पूछा, यिन रानी का पक्ष? एक साथ, हाँ। होंगमेक रेल्म, होंगमेक पैलेस। चू फैंग ने देखा कि लड़की दिव्य प्रकाश के साथ चलती है। उसकी उपस्थिति दिव्य प्रकाश से अस्पष्ट थी, लेकिन उसकी धीमी गति से पहले उसकी हंसमुख उपस्थिति से पूरी तरह से अलग थी। उन्होंने शांति से कहा, ऐसा लगता है कि पर्पल एयर बपतिस्मा अभी से आपको कुछ परेशानी पैदा कर दी है। होंग ने तुरंत कहा, नहीं, ये सिर्फ है। वह अपनी बहन के बारे में चू फैंग को बताने या न करने के बारे में थोड़ा विवादित थी। उसकी बहन की जोरदार और निर्णायक शैली में, यदि आप कहते हैं कि आप उसे ढूंढना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से आएंगे और कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। चू फैंग एक अमर सम्राट भी नहीं है, इसलिए वह अपनी बहन की परीक्षा पास नहीं कर सकता। वह बात नहीं है। हालांकि चू फैंग बहुत अच्छा दिखने वाला है, वे सिर्फ गाइड हैं, इसलिए उसका परीक्षण करने की बात क्या है? अगर रानी माँ शामिल होती है, तो चू फैंग भी बड़ी परेशानी में होगा। होंग को उम्मीद नहीं थी कि होंगमेक पर्पल एनर्जी का एक साधारण बपतिस्मा इतनी बड़ी गलतफहमी को जन्म देगा। मेरी बहन वास्तव में चीजों की कल्पना करने में अच्छी है। मैं परेशानी में हूँ। विज्ञापन, चू फैंग ने धीरे से और शांति से पूछा। किस्मत की नायिका के रूप में इस महिला की निश्चित रूप से होंगमेक डिवाइन एलायंस में एक मजबूत पृष्ठभूमि है। ऐसा अमीर आदमी जो सिर्फ होंगमेक पैलेस को बड़े उत्साह के साथ पेश करने वाला था, अचानक लंबे समय तक रुक गया और झिझक से चला गया। भेड़ के घोंसले में होने के नाते आप ये सोचने के बिना भी अनुमान लगा सकते हैं कि परेशानी आ रही है। वह एक पल के लिए संकोच करती थी, लेकिन चू फैंग को बताने का फैसला किया। मेरी बहन आपको देखने आ सकती है। ताकत, उद्देश्य। चू फैंग का जवाब बहुत प्रत्यक्ष था। होंग की बहन जी जियांजी के बारे में सोचने के लिए बहुत अच्छा है। उन्होंने सिर्फ अवसर को जब्त कर लिया और किस्मत में नायक उसके पास नहीं आया। क्या ऐसा हो सकता है कि वह एक अंधे तारीख के लिए यहाँ था? होंग एक पल के लिए दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि चू फैंग इतना प्रत्यक्ष होगा। उसने दोषी महसूस किया और उसे निर्णायक रूप से धोखा दिया। मेरी बहन है एक 9 स्टार सर्वोच्च, वह एक विशाल के माध्यम से तोड़ने वाली है। मैं आपको देखने आया था क्योंकि मैं चाहता था। वह एक पल के लिए झिझकती है, फिर उसके शब्दों को बदल दिया। मैं आपकी प्रतिभा और ताकत का परीक्षण करना चाहता हूँ। यदि आप परीक्षण पास करते हैं, तो मैं आपको एक अद्वितीय अवसर दूंगा। यह मुझे पश्चिम में भेजने के लिए है। चू फैंग, जो दिव्य प्रकाश भी इकट्ठा कर रहा था, ने अपने चेहरे पर व्यंग्य दिखाया। यह उम्मीद की थी। उन्होंने परवाह नहीं की, लेकिन ये पूछना जारी रखा, 9 सितारा सर्वोच्च विशालकाय क्या है? सफेद चांदनी के कवर के तहत होंग झीवू ने कहा, अमर दाव के ऊपर के दायरे में सर्वोच्च क्षेत्र है। सर्वोच्च क्षेत्र को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पृथ्वी सुप्रीम, स्काई सुप्रीम, ग्रेट सुप्रीम और सुप्रीम दिग्गज। प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र को 9 मामूली स्थानों में विभाजित किया गया है। सर्वोच्च क्षेत्र कानूनों के माध्यम से टूटना शुरू कर दिया है और ताओ के क्रिस्टलीकरण को नियंत्रित करना शुरू कर दिया है। तो स्थानों के बीच ताकत में अंतर बहुत बड़ा है। एक 2 सितारा सुप्रीम के लिए एक स्टार सुप्रीम को मारने के लिए यह एक अमर सम्राट के लिए एक अर्ध अमर सम्राट को मारने के लिए है। चू फैंग ने अपनी आंखें संकुचित कर दी। 9 स्टार सुप्रीम सर्वोच्च दिग्गज के माध्यम से तोड़ने वाला है। आपकी बहन काफी सक्षम है। होंग ने जल्दी से सिर हिलाया। मेरी बहन भी पूरे होंगमेक डिवाइन एलायंस में एक बहुत शक्तिशाली अस्तित्व है। वह बहुत प्रसिद्ध है और कई खलनायकों को मार डाला है। कई खलनायक उसके हाथों में मर गए हैं। चू फैंग गंभीर लग रहा था। आप मुझे देखने के लिए कितनी जल्दी आएंगे?
कल के बाद का दिन, होंग ने तुरंत कहा, इतनी तेजी से नहीं। वह अमर दुनिया की तरह सामान्य दुनिया में आना पसंद नहीं करती है। इसके अलावा वह एक खेती की कट्टरपंथी है। वह सबसे तेज कर सकती है जब तक कि वह विशाल स्तर तक नहीं टूट जाती। दिग्गजों के माध्यम से तोड़ें, कितना समय लगेगा? बहन के पास एक भयानक प्रतिभा है। चूंकि आपने इसका उल्लेख किया है, ये होना चाहिए बहुत बहुत तेज हो। मैं उसके बारे में क्या जानता हूँ? 100 साल, सबसे धीमे पर 500 साल। वह निश्चित रूप से टूट पाएगी। उद्धरण चिन्ह। चू फैंग की अभिव्यक्ति ने आराम किया। ये ठीक है। 1 साल से भी कम समय हो गया है जब उन्होंने लिटिल बांस की दुनिया से अमर दुनिया तक अपना रास्ता लड़ा। 100 साल। जब आप आते हैं तो बस उन्हें दबाएं और उन्हें अमर मंदिर में ले जाएं और शिक्षक सू से कुछ मुद्राएं सीखें। चू फैंग की प्रतिक्रिया से होंग थोड़ा हैरान था। 100 साल, 500 साल, अकेले सर्वोच्च, यहाँ तक कि अमर दाव के क्षेत्र में, ये सिर्फ एक पलक झपकते ही होगा। वह बहुत चिंतित थी कि चू फैंग को उसकी बहन द्वारा दबा दिया जाएगा, इसलिए उसने उसे फिर से याद दिलाया, लापरवाह मत बनो, मैं केवल सामान्य समय के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर बहन किसी ऐसी जगह गई जहाँ समय का कानून मौजूद था, तो वह कुछ ही वर्षों में विशाल क्षेत्र के माध्यम से तोड़ने में सक्षम हो सकती है। ठीक है, मिल गया। कुछ साल काफी हैं, समय के अंतर का लाभ उठाकर और कुछ और भाग्य पिगलेट का वध करने से। उन्होंने एक ऐसी पहचान को अनलॉक किया हो जो कि दिग्गजों की तुलना में भी अधिक शक्तिशाली हो। तब तक आप जी जियांजी के साथ जो चाहें कर सकते हैं। चू फैंग ने अचानक इस विषय को बदल दिया, चमकते हुए लाल बत्ती को देखा और बेहोश से पूछा, फिर ऐसा क्यों है कि आपकी बहन एक 9 सितारा सर्वोच्च है और आप केवल अमर सम्राट होने के लिए योग्य हैं? विज्ञापन। अध्याय 190। मेरी बेटी से दूर रहें। चू फैंग ने पहले ही सुराग देखा था। लाल के साथ कुछ गलत है। वह बपतिस्मा सरल नहीं था। जैसे ही यह खत्म हो गया, उससे पूछा गया कि क्या वह अमर सम्राट के माध्यम से टूट गया है। अमर सम्राट को सर्वोच्च दायरे में तोड़ना आसान है, लेकिन अमर दुनिया में यह एक भ्रामक सर्वोच्च किंवदंती है। भले ही वह होंग में डिवाइन एलायंस से थी, लेकिन वह एक नजर में बता सकती थी कि वह सिर्फ एक अर्ध अमर सम्राट थी। अर्ध अमर सम्राट, क्या आप प्रगति नहीं करना चाहते हैं? बपतिस्मा का अवसर खुद के लिए नहीं रखा गया था, लेकिन उसे थोड़ा आश्चर्य के रूप में दिया गया था। व्हाइट मूनलाइट का शीर्षक केवल आकर्षण में जोड़ता है। यह एक आभा नहीं है जो बुद्धिमत्ता को कम करती है, और यह इस महिला को जो चाहे करने में सक्षम होने से दूर है। तब एकमात्र उत्तर केवल ये हो सकता है कि होंग इस बपतिस्मा के अवसर के बारे में परवाह नहीं करता है। एक अर्ध अमर सम्राट जो अमर सम्राट के लिए पदोन्नत होने का अवसर है, वह बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है। एक 9 सितारा सर्वोच्च बहन भी है जो नायक होने के लिए नियत है, और होंग में डिवाइन एलायंस के एक उच्च रैंकिंग सदस्य के पिता। इस तरह की पृष्ठभूमि के साथ भले ही इसे आयात किया जाए, ये सीधे सर्वोच्च क्षेत्र में जाएगा। प्रक्षेपण या क्लोन? चू फैंग ने अपने दिमाग में विचार किया और सीधे सवाल पूछने के लिए उज्ज्वल चांदनी का फायदा उठाया। होंग एक पल के लिए दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि चू फैंग अचानक उसके बारे में पूछेगा। उसने चकित किया और स्वाभाविक रूप से कहा, ओह, ये सिर्फ इतना है कि मैंने लंबे समय तक अभ्यास नहीं किया है। मैं केवल 10,000 वर्षों से अभ्यास कर रहा हूँ, और मैं अभी भी अपने कौशल का सम्मान कर रहा हूँ। मेरे पिता ने कहा कि मुझे 30,000 साल के लिए एक अर्ध अमर सम्राट के रूप में प्रशिक्षित करना चाहिए और 99 कदमों को पूरा करना चाहिए, ताकि मैं भविष्य में किसी भी छिपे हुए खतरों के बिना सर्वोच्च में प्रवेश कर सकूं। होंग ने यह कहा कि थोड़ा घमंड के साथ, 10,000 वर्षों के लिए एक अर्ध अमर सम्राट, क्या मैं बहुत बढ़िया हूँ? ओह, मैं देख रहा हूँ, आप काफी कम समय के लिए अभ्यास कर रहे हैं। ये प्रभावशाली है। चू फैंग, जो 1 साल से भी कम समय से अभ्यास कर रहे थे, ने सिर हिलाया और कोई और सवाल नहीं पूछा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह अर्ध अमर सम्राट वास्तव में इतने सारे कदम चल सकता है। इस अजीब क्षेत्र का आविष्कार किसने किया? चूंकि आप तैयार हैं, चलो अभी के लिए इस बारे में बात नहीं करते हैं। मेरी बहन और मेरा एक अच्छा रिश्ता है। समय आने पर मैं आपकी मदद करूंगा। ये देखकर कि चू फैंग एक स्थिर मूड में था, होंग ने चुपके से राहत की सांस ली। वह बस थोड़ा दोषी महसूस कर रही थी। कुछ लोग संकीर्ण दिमाग वाले हैं और ऐसी चीजों के कारण नाराजगी महसूस करेंगे। इसके अलावा चू फैंग बहुत शांत था। उसने अपनी बहन से यह नहीं पूछा कि एक सर्वोच्च उसे जानबूझकर परीक्षण क्यों करना चाहता था। हो सकता है कि वह मध्यस्थता कर सके और उनमें से दोनों अच्छे दोस्त बन सकें। उसके दिल में गांठ को एकजुट करने के बाद वह लाल आग की दिव्य प्रकाश में ढक गया था। उसने अपने नंगे पैरों पर कदम रखा और उसकी टखनों पर छोटी घंटियों ने एक हर्षित ध्वनि बनाई। वह चू फैंग के सामने चली गई। चलो, मैं तुम्हें होंग मेक पैलेस ले जाऊंगा। यह वह जगह है जहां आप वास्तव में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चू फैंग ने होंग को चौड़े खुले पैलेस के दरवाजे में देखा और उसके बाद देखा। इस महिला का मूड इतनी जल्दी बदल जाता है। उसके पास एक बचकानी स्वभाव है। मैं वास्तव में उसका अच्छा उपयोग कर सकता हूँ। विचार करते हुए वह होंग मेक पैलेस में चला गया। होंग मेक पैलेस में प्रकाश की बड़ी गेंद जो सूरज की तरह चमकती थी, स्पष्ट रोशनी की एक किरण नीचे गिर गई जब चू फैंग सिर्फ महल में प्रवेश किया, जैसे कि एक जैतून शाखा का विस्तार किया। चू फैंग ने स्पष्ट रोशनी को देखा और प्रकाश उसके सामने हल्की गेंद से गिर गया, जिससे आधा मीटर के व्यास के साथ एक गोलाकार प्रभामंडल बन गया। रिंग के भीतर से एक स्थानिक आभा आ रही थी और यह एक लघु स्थान मार्ग निकला। विज्ञापन। होंग मेक पैलेस के अंदर अनगिनत किताबें और विरासत हैं। हम होंग मेक डिवाइन एलायंस ने इन्हें इकट्ठा करने में अनगिनत साल बिताए हैं। आप होंग मेक पैलेस में संबंधित क्लासिक्स को देखने के लिए अपने अनुक्रम स्तर का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अब जब आप एक अनुक्रम 2 हैं, तो आप मूल रूप से इमोर्टल डीएओ फील्ड में सभी पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। एक बार जब आप इस होंग मेक मार्ग में कदम रखते हैं, तो आपको सीधे टेलीपोर्ट किया जा सकता है। शायद यहाँ एक विधि है जिसे आपको अमर सम्राट के माध्यम से तोड़ने की आवश्यकता है। इस अंतरिक्ष चैनल के उद्देश्य को समझाते हुए उसके पीछे से होंग की आवाज आई। अच्छा, क्या कुछ और है? चू फैंग समझ गया। ओह, ये सूट रिपोजिटरी है। संप्रदाय की मूल इमारत एक उच्च अंत उपस्थिति के साथ वास्तव में एक सूट रिपोजिटरी है। बिल्कुल। हांगसी ने चू फैंग के स्वर में उदासीनता को महसूस किया और जल्दी से कहा, ध्यान अभी भी खजाने पर है। हर 10,000 साल में जब आप यहाँ आते हैं, तो ये होंग मेक चैनल आपको होंग मेक डिवाइन ट्रेजर माउंटेन में टेलीपोर्ट करेगा, जहाँ आप जितनी जरूरत के हिसाब से बाहर निकाल सकते हैं। चू फैंग ने खजाने के बारे में ज्यादा परवाह नहीं की और शांति से कहा, ठीक है। होंग ने जारी रखा, यदि आपके पास कुछ ऐसा है जिसकी आपको विशेष रूप से जरूरत है, या कुछ ऐसा जिसे आप बेचना चाहते हैं, तो आप इसे होंग मेक चैनल के माध्यम से होंग मेक प्लाजा को भी भेज सकते हैं।
लेकिन मुझे आपको याद दिलाना होगा कि होंगमेड डिवाइन एलायंस में सभी लेनदेन कानून दिव्य क्रिस्टल का उपयोग करते हैं। लॉ डिवाइन क्रिस्टल, क्या यह अमर युआन स्टोन के समान है? अमर युआन स्टोन अमर दुनिया की मुख्यधारा की मुद्रा है और इसमें बड़ी मात्रा में अमर शक्ति होती है। सभी प्रमुख ताकतों को खनन से ग्रस्त क्यों किया जाता है? वास्तव में वे मुख्य रूप से अमर पत्थरों के लिए खनन कर रहे हैं। ये सिर्फ इतना है कि उसका स्तर बहुत अधिक है और अमर युआन स्टोन जैसी चीजें उसके दिव्य समुद्र में प्रवेश करने के लिए भी योग्य नहीं है। अमर युआन स्टोन एक अर्थ में यह मायने रखता है, लेकिन दोनों के बीच मूल्य में अंतर बहुत महान है। ये सर्वोच्च दायरे की एक सार्वभौमिक दिव्य वस्तु है। इसमें इसके भीतर कानून शामिल हैं और यह बेहद कीमती है। आमतौर पर एक निम्न ग्रेड अमर राजा आध्यात्मिक खजाना केवल एक कानून दिव्य क्रिस्टल के लिए आदान प्रदान किया जा सकता है। एक अनुक्रम 2 के रूप में आपको डिवाइन ट्रेजर माउंटेन में पहुंचने के बाद कम से कम 500 लॉ क्रिस्टल प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। 500 कानून दिव्य क्रिस्टल, 500 निम्न ग्रेड अमर राजा आध्यात्मिक खजाने के बराबर। ये केवल उन लाभों का एक हिस्सा है जो होंगमेड डिवाइन एलायंस के दूसरे स्तर के सदस्य हर 10,000 साल में प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि चू फेंग ने अमर राजा आध्यात्मिक खजाने को गंभीरता से नहीं लिया। इस समय उन्हें होंगमेड डिवाइन एलायंस की पृष्ठभूमि की एक निश्चित समझ थी। कोई आश्चर्य नहीं कि सुतु, एक नियत नायक जो एक विनम्र पृष्ठभूमि से आया था, अभी भी होंगमेड डिवाइन एलायंस में शामिल होने के लिए उत्सुक था, भले ही उसके पास जन्मजात दाव हथियार था। ये पैर वास्तव में थोड़े मोटे हैं। ठीक है, अगर मैं और अधिक कहता हूं तो आपको आश्चर्यचकित करने का कोई मतलब नहीं है। डिवाइन ट्रेजर माउंटेन पर जाएं और पहले खुद अनुभव करें। होंग ने चू फेंग को याद दिलाया। अच्छा, चू फेंग ने सिर हिलाया, एक कदम आगे बढ़ाया और सकल में कदम रखा। शून्य कांप गया और होंगमेड पैलेस में प्रकाश की विशाल गेंद अंतरिक्ष की शक्ति के साथ चमक गई और चू फेंग पर गिर गई। विज्ञापन, अगले क्षण आकृति गायब हो गई। चौ फेंग के शरीर के चारों ओर लपेटे हुए अंधेरे प्रकाश की एक धारा और शून्य की ओर उड़ गई। पलक झपकते में उन्होंने अंधेरे, प्रकाश, अराजकता, पतन, सभी प्रकार के विशेष वातावरण का अनुभव किया। एक मजबूत परिवार ने मेरी ओर उड़ा दिया। चू फेंग ने अपनी आंखें संकुचित कर दी। यह अमरता की आभा नहीं है, ये कानूनों की आभा है। आगे एक उज्जवल प्रकाश है और कानून हर जगह तैर रहे हैं। कानून भौतिक है, कानून टैडपोल की तरह हैं, रंगीन और अंतरिक्ष में तैरने वाले। उसके सामने एक विशाल पवित्र पर्वत था, इतना ऊंचा कि यह पहुंच से बाहर था, बैंगनी बादलों से भरे आकाश को छेदना और पहाड़ के ऊपर दृष्टि से बाहर था। आपके पैरों के नीचे एक व्यापक सड़क है जो सीधे पवित्र पर्वत के पैर तक जाती है। पहली नजर में पहाड़ का पैर मुट्ठी के आकार के रंगीन परी पत्थरों से भरा हुआ था और पत्थरों को टैडपोल जैसे कानूनों से ढका गया था। आगे पवित्र पेड़ों के स्टैंड थे। प्रत्येक विशाल पेड़ ने एक भयानक आभा उत्सर्जित किया जो अमर राजा स्तर की तुलना में अधिक मूल्यवान था, जिससे चू फेंग को एक शाही हथियार के कब्जे में रहने का एहसास था। प्रत्येक पवित्र पेड़ अनगिनत अमृत और जादुई खजाने से भरे हुए थे, जिससे यह एक सच्चा दिव्य खजाना भूमि बन गया। यदि अमर राजा को इस जगह में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है तो वह शायद इतना उत्साहित होगा कि वह मौके पर सदमे और बेहोश हो जाएगा। ये पहाड़ का सिर्फ पैर है, जिस तरह से पहाड़ को कानूनों की एक भयानक नदी द्वारा अवरुद्ध किया गया था। सम्मानित होंगमेड डिवाइन एलायंस अनुक्रम 2 सदस्य मार्शल सम्राट गुयान, ये होंगमेड डिवाइन ट्रेजर माउंटेन में आपकी पहली बार है। आप 500 लॉ क्रिस्टल और 100 इमोर्टल डीए और डोमेन खजाने प्राप्त कर सकते हैं। कृपया अपना खुद का चुनें और छोड़ दें। आकाश में एक सुनहरी रूपरेखा दिखाई दी। होंगमेड आत्मा की उदासीन और शांत आवाज सुनी गई थी। बोलने के बाद होंगमेड की भावना गायब हो गई। 500 लॉ क्रिस्टल, 100 अमर दाव खजाने। चू फेंग ने अपनी आंखें संकुचित कर दी और छोड़ने की जल्दी में नहीं थे। इसके बजाय उसने दिव्य खजाना पर्वत को देखा। यदि किस्मत में नायक यहाँ आया तो वह इस दिव्य खजाने के पहाड़ से बाहर जितना हो सके उतना लेने की कोशिश कर सकता है, लेकिन उनके पास इस तरह के नीच और चतुर विचार नहीं थे। ये स्थान मूल रूप से उससे संबंधित था। ये यहाँ है कि वह इसे दूर ले जाता है या नहीं, बस इसका निरीक्षण करें और यदि आप भविष्य में कुछ भी चाहते हैं तो आप कभी भी आ सकते हैं। अचानक होंगमेड की भावना जो अभी आकाश से गायब हो गई थी, इसका स्वर थोड़ा अजीब था और यह फिर से बोला, मार्शल सम्राट गुयान, अब आप 10,000 लॉ क्रिस्टल और 10,000 अमर डोमेन खजाने को दूर कर सकते हैं। ओह, ये कैसे कई बार बढ़ा है? चू फेंग आश्चर्यचकित था। क्या ये होंग का काम था? द वॉइस ऑफ द होंगमेड स्पिरिट फिर से लग रहा था। अनुक्रम 8 सदस्य यिन हो, अपने विशेषाधिकार को सक्रिय करें और आपको एक संदेश दें। इन चीजों को लें और मेरी बेटी से दूर रहें। बड़े अंधेरे अक्षर आकाश में दिखाई दिए, एक चिल और सर्द विज्ञापन।